Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is S2 Systemic Surgery MCQs कीज। इससे पहले हमने इंडिविजुअल चैप्टर्स को कवर किया था, वो डिटेल्ड वीडियो थी। अगर वो आप वीडियो सुनना चाहते हो तो ये पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके सुन सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है रिगर्जिटेशन ऑफ स्लाइवा और अनडाइजेस्टेड फूड है और बर्ड बेरियम सवालों में बर्ड बी का पेरेंट्स है। अगर बेरियम सवालों में बर्ड बी का पेरेंट्स है तो एक्लेजिया कार्डिया होता है और बेरियम एनीमा में बर्ड बी का पेरेंट्स होती है तो सिग्मार्ड वाल्वुलस होता है। तो उसके बारे में बेस्ट ऑप्शन है इसोफेजियल मैनोमेट्री, जो कि इसके लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है। ओके, और बेरियम सवालों में बर्ड बी का पेरेंट्स होती है। नेक्स्ट है 60 ईयर ओल्ड अल्कोहलिक मेल है। अल्कोहलिक मेल है, डायट में सिरोसिस होगा और हेमाटोमिसिस है, यानी इसोफेजियल वायरसिस हो गया। तो रिससिटेशन के बाद आपने क्या करानी है, अपर जी एंडोस्कोपी करानी है। इसी अपर जी एंडोस्कोपी से आप डायग्नोस करोगे और आप इससे बैंड लाइगेशन या सक्लेरोथेरेपी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट है। ओके, और डूडिनल अल्सर है। तो डूडिनल अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर दोनों एच पाइलोरी की वजह से होती है। ओके, एक न्यू नेट के अंदर क्या है, प्रोजेक्टाइल नॉन बिलस वॉमिटिंग है। ओके, और वो इमेसिएटेड है तो डायग्नोस किया हुआ कंजेनिटल हाइपरट्रॉफिक या इन्फेंटाइल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस है। 50 ईयर ओल्ड डायबिटिक है। ओके, डायबिटिक और उसमें शार्कोट्राइट मिल रहा है। ओके, वैसे मल्टीलोकुलेटेड सिस्ट आप तो आपको हाइड्रेटेड सिस्ट में भी देखने को मिलती है, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है। लेकिन डायबिटीज़ और शार्कोट्राइट दिया हुआ है तो ये हो जाएगा पायोजेनिक लीवर एब्सेस है। अगर गाल स्टोन प्लस शार्कोट्राइट होता, हाई ग्रेड फीवर, जॉन्डस, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम पेन, तो वो आपका डायग्नोस बनता एक्यूट कोलेंजाइटिस और इसमें रिनोल पेंटार्ड भी दे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 ईयर ओल्ड मैन है, उसको राइट अपर एब्डोमेन में राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन और स्वेलिंग है। लार्ज कैल्सिफाइड सिस्टिक मैस है जो कि काइनोकोकस को शो कर रहा है। ओके, तो काइनोकोकस की जो लीवर सिस्ट है इसके बारे में क्या बात ठीक है, तो इसमें आपने कभी भी इसको पंक्चर, वैसे पहले पंक्चर नहीं करते थे, अब कर सकते हैं, क्योंकि पंक्चर करने की वजह से क्या होती है, एनाफिलैक्टिक शॉक हो सकता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ब्लंट ट्रॉमा हुआ है लेफ्ट साइडेड चेस्ट के ऊपर और 9 to 11 रिब्स फ्रैक्चर हो चुकी है। ओके, यानी लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में ट्रॉमा आ जाए या 9 to 11 रिब्स का फ्रैक्चर आ जाए या फिर ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा की हिस्ट्री हो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम के अंदर, तो आपने लिखना है स्प्लीन है। इसके बाद स्प्लीन एक्टिमी कर रहे हो फॉर ऑटोमिन हिमोलिटिक एनीमिया। ओके, तो कौन सा ऑर्गन डैमेज हो सकता है स्प्लीन एक्टिमी के दौरान, तो स्प्लीन एक्टिमी में टेल और पेनक्रियास डैमेज हो सकता है। इसके अलावा क्लोन भी डैमेज हो सकता है। ओके, सप्लेनिक फ्रैक्चर वाला। इसके बाद 40 ईयर ओल्ड फीमेल है। 40 ईयर ओल्ड फीमेल डेट मीन्स गाल स्टोन वगैरह इसमें कॉमन हो सकते हैं। ओके, गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम के साथ आई है तो उसको गाल स्टोन है। गाल स्टोन की जो मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन होती है वो गाल स्टोन का कैंसर होता है, गाल ब्लैडर का कैंसर होता है। ठीक हो गया। ओके, कोलेंजाइटिस के बारे में क्या बात ठीक है, कोलेंजाइटिस को सस्पेक्ट करने के लिए शार्कोट्राइड और रिनोल पेंटार्ड होता है। रिनोल पेंटार्ड में आप अल्टर्ड मेंटल स्टेटस और हाइपोटेंशन शॉक इंक्लूड कर लेते हैं। कैंसर ऑफ हेड ऑफ पेनक्रियास में जो 5 ईयर सर्वाइवल रेट होता है वो 1 से लेकर 2% होता है। जब ट्रीटमेंट दे दोगे तो सर्वाइवल रेट 15 से लेकर 20% तक हो जाएगा। 50 ईयर ओल्ड मैन है जो कि एक्सक्रूशिएटिंग पेन से सफ़र कर रहा है, जो कि एनाल्जेसिक और सबक्लिनिक ब्लॉक से ठीक नहीं हो रहा। ओके, ठीक हो गया। तो यानी जो कहने का मतलब है कि पेनक्रियाटिक कैंसर बता दिया। पेनक्रियाटिक कैंसर की जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन होती है वो क्या होती है, डायबिटीज मेलाइटस होती है। ओके, पेनक्रियाटेक्टमी के बाद इसके बाद नेक्स्ट है कि पेनलेस स्वेलिंग इन अम्ब्लाइकल रीजन है। पेनलेस स्वेलिंग इन अम्ब्लाइकल रीजन में फ्लक्चुएंट है और वो फ्रीली मूव कर रही है परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं टिलियक साइन, और ये मेजेंटेरिक सिस्ट में देखने को मिलता है। जब इसमें हैमरेज, रप्चर या टॉर्शन होगा तब आपको पेन आपको देखने को मिलेगा। क्लियर, पेन है और आपको गैंग्रीन वगैरह ये भी सब देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इंटैरिक परफोरेशन हुई है। ओके, और उसको जनरलाइज पैरोटिनाइटिस हुआ है तो उसकी लेप्रोटमी हुई है। लेप्रोटमी के बाद स्विंगिंग पैरेक्सिया है। स्विंगिंग पैरेक्सिया डेट मींस इंट्रा एब्डोमिनल एब्सेस बन गई है। तो जो मोस्ट कॉमन जो इंट्रा एब्डोमिनल एब्सेस होती है वो पेल्विक एब्सेस आपको देखने को मिलती होती है। ओके, ठीक है। आगे चलते हैं हम। वैसे स्विंगिंग पैरेक्सी आपको सब फ्रेनिक एब्सेस में आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर, ठीक है, लेकिन पेल्विक एब्सेस मोस्ट कॉमन इंट्रा एब्डोमिनल एब्सेस होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड है, उसको रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ वॉमिटिंग और एब्डोमिनल डिस्टेंशन है। ओके, ठीक है, वॉमिटिंग और एब्डोमिनल डिस्टेंशन है और सेकंड पार्ट ऑफ डूडिनम की ऑब्स्ट्रक्शन है। ओके, ठीक हो गया। और जो डूडिनम की ऑब्स्ट्रक्शन होती है वो एनुलर पेनक्रियास की वजह से होती है। इसमें आपको बिलस वॉमिटिंग देखने को मिलती है। एनुलर पेनक्रियास में डूडिनोस्टमी और डूडिनोजुजिनोस्टमी कर सकते होते हैं। ओके, जो डूडिनोजुजिनोस्टमी है सुपीरियर मिजेंटेरी आर्टरी सिंड्रोम में भी करते हैं। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा बी सी अल्कोहलिक सिरोसिस की वजह से होता है। ओके, ठीक हो गया। अब स्प्लीनिक नॉन ऑपरेटिव स्प्लीन का इंजरी हुआ है तो नॉन ऑपरेटिव इंटरवेंशन किस में करनी है, अगर 1 2 3 है और ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा है तो किस केस में करनी होती है, तो बेस्ट आंसर ये आपका बी होगा, बी, जिसमें पल्स ठीक है, ब्लड प्रेशर ठीक है और ग्रेड 3 है, यानी
हीमोडायनेमिकली स्टेबल पेशेंट होता है। इसके बाद ये है कि अगर किसी की इंस्ट्रूमेंटल इसोफेजियल परफोरेशन हुई है तो आपने कब उसको ठीक करना होता है? ओके, जब आपको नेक में क्रेपिटस मिले। नेक में क्रेपिटस का मतलब है सबक्यूटेनियस एम्फीसीमा हो चुका है, ये हाल मार्क होता है इसका। बाकी मीडियास्टिनाइटिस, सेप्टिक शॉक है, बोर हाफ सिंड्रोम है, ये भी आपने याद रख लेना है। 3 वीक ओल्ड इन्फेंट में बिलस वॉमिटिंग है। अगर नॉन बिलस वॉमिटिंग होता तो हाइपरट्रॉफिक पायलोरिक स्टेनोसिस था, लेकिन अगर बिलस वॉमिटिंग है तो मैल रोटेशन और मिड गट है। ओके, इसके बाद है कि गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन में कौन सी मेटाबॉलिक अब्नॉर्मैलिटीज होती हैं? तो इसमें हाइपोकैलेमिक, हाइपोकैलोरेमिक, हाइपोकैल्सीमिक मेटाबॉलिक एल्कलोसिस विद पैराडॉक्सिकल एसिडूरिया होता है। ओके, इसोफेजियल कैंसर के बारे में क्या बात ठीक है? तो रेटिनोकार्सिनोमा होता है, वो लोअर 1/3 में आपको देखने को मिलता होता है। जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है मिडिल 1/3 में देखने को मिलता है। ओके, मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंसिजन फॉर इफेक्टिव स्प्लीनेक्टमी। इफेक्टिव स्प्लीनेक्टमी के लिए जो मोस्ट कॉमन इंसिजन होता है वो होता है लेफ्ट ट्रांसवर्स सबकोस्टल इंसिजन होता है। गाल ब्लैडर के लिए, कोलिसिस्टेक्टमी के लिए राइट सबकोस्टल होता है, जिसको कोचर इंसिजन कहते हैं। ओके, ड्यूरिंग टिपिकल ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा होता है, एएलपी और जीजीटी का लेवल ज़्यादा होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनफेवरेबल प्रोग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर एक्यूट अल्कोहलिक पैनक्रेटाइटिस। तो अल्कोहलिक पैनक्रेटाइटिस के लिए रैनसन स्कोर यूज़ करते हैं, और इसमें जो विद इन द एट द टाइम ऑफ एडमिशन था उसमें WBC चेक करते थे अगर वो 16,000 से ज़्यादा हो। इसके बाद बाकी एज 55 से ज़्यादा होनी चाहिए, और ग्लूकोज लेवल था, LDH था और AST था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ नीड फॉर ड्रेनेज ऑफ पेनक्रियाटिक सिरोसिस। पेनक्रियाटिक सिरोसिस को जब ठीक करोगे, जब सिरोसिस सिस्टम प्रोड्यूस करेगी, CBD को और स्टोमक को कंप्रेस कर देती है। ओके, 8 ईयर ओल्ड फीमेल है जिसको एब्डोमिनल पेन और जॉन्डिस है और टाइप 3 कोलेडोकाल सिस्ट होती है। टाइप 3 कोलेडोकाल सिस्ट में आपने सिस्ट की रिसेक्शन करनी है एंड X and Y कोलेडोको जुजुनोस्टमी करनी होती है। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है कि तो गाल स्टोन के ट्रीटमेंट के बारे में क्या बात ठीक है? तो गाल स्टोन के बारे में है कि अगर आप अर्जेंट लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करोगे ना तो उसकी फेलियर रेट के चांसेस ज़्यादा है, तो आपने हमेशा इलेक्टिव लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करनी होती है, इमरजेंसी में ओपन करनी होती है। ओके, एनुलर पेनक्रियास की वजह से डूडिनल ऑब्स्ट्रक्शन होती है सेकंड पार्ट में, जिसमें एब्डोमिनल पेन डिस्टेंशन होता है, बिलस वॉमिटिंग होती है, तो आपने इसमें डूडिनोस्टमी करना या डूडिनोजुजिनोस्टमी करना होता है। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एक 25 ईयर ओल्ड अल्कोहलिक मेल है जो कि हेमाटोमेसिस के साथ आया, डेट मीन्स एसोफेजियल वायरसिस है मोस्ट प्रोबेबली। ओके, ठीक हो गया, क्योंकि अल्कोहलिक पेशेंट है, हेपेटिक सिरोसिस हो सकती है। इन्फेंटाइल हाइपरट्रॉफिक पायलोरिक स्टेनोसिस में जो वॉमिटिंग होती है वो 2 to 4 वीक्स में स्टार्टेड होती है, ये बेस्ट ऑप्शन है ई वाला। ओके, बाकी कोई ऑप्शन सही नहीं बनता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेशेंट है जो एनसेड यूज कर आर्थराइटिस के लिए, अचानक इसको सीवियर एपिगैस्ट्रिक पेन हुआ, नोजिया वॉमिटिंग हुई है और पैरोटिनाइटिस हो गया। ठीक है, हाइपोवोलेमिक शॉक में भी जा रहा है, टेंडनस हो गया है और नीमोपेरिटोनियम है, तो डायग्नोस किया है परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर डिजीज है। डायग्नोस्टिक नीडल बायोप्सी फॉर स्पेस ऑक्युपाइंग लीजन किस केस में नहीं करना होता? स्पेस ऑक्युपाइंग लीजन हेमेंजियोमा में नहीं करना, अदरवाइज लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग होती है। ओके, इसके बाद एक पेशेंट है जिसको कार्डने ठोक दिया है और लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में टेंडनस है, यानी लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम का ट्रॉमा है, ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा है, तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा? स्प्लीन रप्चर हो जाएगी। ओवर हेल्पिंग या ओप्सी होती है, ओप्सी है, और ओप्सी आपको कब देखने को मिलती है? जब हम कहने का मतलब है जब हम हेमाटोलॉजिकल रीजन के लिए हम स्प्लीनेक्टमी कर देते हैं। ओके, सही हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं नॉर्मल बाइल। नॉर्मल बाइल पे आपको फॉस्फोलिपिड देखने को मिलता है, फॉस्फेटाइडल ग्लिसरॉल देखने को मिलता होता है। 48 ईयर ओल्ड वुमेन है, राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन हो रहा है, पाल्पेबल टेंडर मैस है, टेंडर मैस है, पाल्पेबल मैस है, डेट में सेम पाइमा था। अगर नॉन टेंडर मैस होता और आप कैंसर ऑफ हेडोपेनक्रियास पे जाते हैं लेकिन इसमें पेन नहीं होता, ओके, तो हम पाइमा आ जाएगा। ओके, और इसके बाद एक्यूट ऑनसेट ऑफ एपिगैस्ट्रिक पेन है। एपिगैस्ट्रिक पेन एक्यूट पेनक्रेटाइटिस में या पेप्टिक अल्सर डिजीज में होता है, लेकिन माइलेज का लेवल ज़्यादा है तो एक्यूट पेनक्रेटाइटिस होता है। तो मॉडिफाइड ग्लासगो स्कोर में ग्लूकोज का लेवल, ग्लूकोज इंक्लूडेड होता है, इसके अलावा सीरम एल्ब्यूमिन भी इंक्लूडेड होता है, बाकी रेंसन वाली चीज़ें होती है। ओके, 70 ईयर ओल्ड है, उसको जॉन्डिस और वेट लॉस हो रहा है और गाल ब्लैडर पाल्पेबल है, डेट मीन्स गाल ब्लैडर पाल्पेबल है। कुर्वोजियल आप अप्लाई किया तो कैंसर ऑफ हेडोपेनक्रियास आपको देखने को मिलेगा। निमोपेरिटोनियम में आपने गैस इंसफलेशन उस वक्त तक स्टार्ट नहीं करनी जब तक आपको 2 क्लिक रेजिस्टेंस ना मिले या ड्रॉप टेस्ट आपने परफॉर्म नहीं कर लिया। ओके, नेक्स्ट है नीमोपेरिटोनियम। नीमोपेरिटोनियम आपको क्या देखने को मिलता है? नीमोपेरिटोनियम में हाइपरटेंशन, टैकीकार्डिया और हाइपरकैप्निया तीनों चीजें देखने को मिलती है। अल्फा फीटोप्रोटीन किस में रेज नहीं होता, इसने एक्यूट हेपेटाइटिस लिखा हुआ है, लेकिन मैंने चेक किया इसका आंसर है न्यूरोब्लास्टोमा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। ओके, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में वैसे ही देखने को मिल सकता है। 42 पे चलते हैं। ओके, एक अल्कोहलिक मेल है जो कि इमरजेंसी में आया है। ओके, बिंज अल्कोहल ड्रिंकिंग है। ओके, अब बिंज अल्कोहल ड्रिंकिंग है और एम्फीसीमा नेक में चला गया है, सर्जिकल एम्फीसीमा हुआ हुआ है, सबकुटेनियस सर्वाइकल सर्जिकल एम्फीसीमा हुआ हुआ है, तो ये बोर हाफ सिंड्रोम में होता है। ट्रांसम्यूरल
रप्चर की वजह से होता है। ओके, डंपिंग सिंड्रोम क्यों होता है? डंपिंग सिंड्रोम ओके, प्रेजेंस ऑफ हाइपरटोनिक कंटेंट इन स्मॉल बोविल। ओके, जबकि लेट डंपिंग होता है वो इंसुलिन की सिक्रेशन की वजह से होता है, जो कि हाइपोग्लाइसीमिया करवा देती है। कॉमन साइट ऑफ लिम्फोमा या जिस्ट दोनों स्टोमक में होती है। ओके, इसके बाद है पेनलेस जॉन्डिस आफ्टर अ बाउट ऑफ गैस्ट्रोएंटराइटिस है। ओके, पेनलेस जॉन्डिस है, बिलिरुबिन का लेवल बढ़ा हुआ है लेकिन रेटिक्स का काउंट भी बढ़ा हुआ है। ओके, मैंने इसका आंसर चेक किया, इसका आंसर कोई भी सही नहीं बन रहा, तो इसने बिलियरी एट्रीसिया बनाया हुआ है, तो हम इसको ही इंक्लूड कर लेते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, शार्प पेन हो रहा राइट अपर क्वाड्रेंट में, फीवर, चिल्स और आइगर्स है। ओके, जॉन्डस भी है, डेट मीन्स एक्यूट कोलेंजाइटिस है, लेकिन साथ डिजेंट्री की भी हिस्ट्री दे दिया है। अब डिजेंट्री की हिस्ट्री है, ट्रैवलिंग की हिस्ट्री है, तो फिर ये मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा? उमेबिक लीवर एब्सेस होगा, क्योंकि पहले डिजेंट्री कराता होता है। ओके, इसके बाद एक 1 डे ओल्ड इन्फेंट है। ओके, उसको साइनोटिक एपिसोड्स हो रही है सिंस बर्थ। ओके, और वो फीड भी नहीं कर पा रहा, साइनोटिक एपिसोड्स है, फीड भी नहीं कर पा रहा, एनजी भी नहीं पास हुई, डेट मीन्स ट्रैकियोएसोफेगल फिस्टुला विद इसोफेजियल एट्रेसिया। इसके बाद नेक्स्ट है कि प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स है, डिलेड रिगर्जिटेशन ऑफ फूड है, डायलेटेड इसोफेगस और एब्सेंट गैस्ट्रिक बबल है। ये दोनों चीजें इंडिकेट करती है एक्लेजिया कार्डिया को। ओके, इसके बाद है कि अगर पेरिटोनियल ओके डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लेवाच का पॉजिटिव होता है जब 1 लाख से ज़्यादा WRBC देखने को मिले या 500 से ज़्यादा WBC मिले। ओके, अगर पेशेंट हीमोडायनेमिकली स्टेबल है, लीवर का ट्रॉमा है, तो आपने कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करनी होती है। नॉन GI पैरोटिनाइटिस, क्लैमिडिया और गोनोरिया की वजह से होता है। नॉट एन इंडिकेशन ऑफ स्प्लीनेक्टमी, स्प्लीनेक्टमी की इंडिकेशन पोरफारिया नहीं होती। ट्रॉमा, ऑन्कोलॉजी और डायग्नोस्टिक के लिए, थेरापेटिक के लिए, हेमाटोलॉजिकल काजेस के लिए, ITP के लिए, हाइपरस्प्लीनिज्म के लिए, हेरिडिटरी सफिरोसाइटोसिस के लिए, इन सब के लिए करते होते हैं स्प्लीनेक्टमी। ओके, अब ओप्सी न्यूमोकोकस, मेनिंजोकोकस और इन्फ्लुएंजा की वजह से होता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर एक्लेजिया कार्डिया, तो उसके लिए मैनोमेट्री होती है। अर्ली गैस्ट्रिक कैंसर सब म्यूकोसा में होता है, लेट गैस्ट्रिक कैंसर मस्कुलरिस के अंदर होता है। ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर डिजीज में मोर्टेलिटी कम करना है तो आपने ट्रांएग्जामिक एसिड यूज करना होता है। इमरजेंसी स्प्लीनेक्टमी में सबसे पहले लिगामेंट जो डिवाइड करते हैं लीनोरीनल होता है, और इलेक्टिव में आप गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट को लाइगेट करते होते हैं। एक्लेजिया कार्डिया में इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइसेस ओके मैनोमेट्री। फर्स्ट स्टेप इन द मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट एब्डोमेन, किसी भी एक्यूट एब्डोमेन की कंडीशन है आपने हॉस्पिटलाइज करना है, रिससिटेट करना है, IV लाइन लगाई, IV फ्लूइड्स दिया, वाइटल्स को मॉनिटर किया, यूरिन आउटपुट को मॉनिटर किया, एंटीबायोटिक जैसे एंटीपायरेटिक्स दिए, NG दिया, डीकम्प्रेशन किया, ये सारा कुछ बता दिया मैंने। प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया फॉर सॉलिड्स, ये कैंसर की निशानी होती है और कैंसर बैरेट इसोफेगस की वजह से होता है, यानी बैरेट इसोफेगस की वजह से लोअर 1/3 ऑफ इसोफेगस में कैंसर होगा जो एडिनोकार्सिनोमा होता है। ओके, पोर्सिलिन गॉल ब्लैडर, एम्फिसीमाटस कोलिसिस्टाइटिस या गॉल स्टोन, इनके लिए एक्सरे कराते होते हैं और ये कैंसर के अंदर होती है पोर्सिलिन गॉल ब्लैडर। कैल्सिफिकेशन ऑफ वॉल ऑफ गॉल ब्लैडर, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस फॉलोड बाय फीवर एंड टेंडनेस। ओके, तो दैट मींस टेंडनेस है 40 मिले, टॉक्सिसिटी, टेम्परेचर, टेंडनेस है ओके, और टेम्परेचर है, तो ये हमको एम्पाइमा ऑफ गॉल ब्लैडर में देखने को मिलता है। गॉल स्टोन के लिए जो गोल्ड स्टैंडर्ड है और ट्रीटमेंट है लैप्रोस्कोपी, कोलिसिस्टेक्टमी है, इन्वेस्टिगेशन अल्ट्रासाउंड होती है और हिडा स्कैन भी गोल्ड स्टैंडर्ड होती है। एक्लोरिडिया टाइप 1 गैस्ट्राइटिस में होता है। एक्लोरिडिया दैट मींस HCl प्रोड्यूस नहीं हो रहा ओके, कम है HCl, तो ये ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस या टाइप 1 गैस्ट्राइटिस में देखने को मिलता है। जो गैस्ट्रिक कैंसर होता है गैस्ट्रिक एट्रोफी की वजह से होता है, जो ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस की वजह से होता है इसको टाइप A गैस्ट्राइटिस भी कहते हैं। और H पायलोरी इन्फेक्शन इसको टाइप B गैस्ट्राइटिस भी कहते हैं। कुर्वोजियोला ये कहते हैं कि अगर किसी पेशेंट को पेनलेस जॉन्डिस है और गॉल ब्लैडर पाल्पेबल है तो वो गॉल स्टोन की वजह से नहीं हो सकता, वो कैंसर ऑफ हेडोपेनक्रियास की वजह से होता है। पेनक्रियास के लिए जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो ERCP या इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइसेस कॉन्ट्रास्ट नॉन CT स्कैन है। मोस्ट कॉमन इंडिकेशन ऑफ स्प्लीनेक्टमी तो वो ट्रॉमा होता है और ट्रॉमा की वजह से सेप्सिस होने के चांसेस कम होते हैं। अगर हेमाटोलॉजिकल कॉजेस के लिए स्प्लीनेक्टमी कर रहे हो तो उसमें ऑप्सी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके, ऑप्सी क्या है? अपॉर्चुनिस्टिक पोस्ट स्प्लीनेक्टमी इन्फेक्शन। मैनेजमेंट ऑफ एक्टिव हेमाटोमेसिस, अपर GI ब्लीड है जो पेप्टिक अल्सर डिजीज या इसोफेजियल वायरसेस की वजह से हो सकती है। पहले रिससिटेशन करना है, फिर अपर GI एंडोस्कोपी करनी है। डायग्नोस्टिक भी है, थेरापेटिक भी है। ओके, थेरापेटिक में आप एपिनेफ्रिन दे सकते हैं, कॉटरी कर सकते हैं और क्लिपिंग कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ इसोफेजेक्टमी गर्ड लिखा हुआ है, मैंने चेक किया मुझे गर्ड नहीं मिला कहीं से भी। एटिलैक्टेसिस, निमोनिया, ये सब चीज़ें लिखा हुआ है। रिस्पायरेटरी कॉम्प्लिकेशन लिखी हुई है, गर्ड मुझे नहीं मिला। अगर लोअर 1/3 ऑफ इसोफेगस की इसोफेजेक्टमी हुई है फिर गर्ड पॉसिबल है। मोस्ट कॉमन साइड ऑफ इसोफेजियल परफोरेशन ड्यूरिंग एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी की वजह से आइट्रोजेनिक में क्रिकोफेरेंजियल या फेरेंजो इसोफेगल जंक्शन, इसका आपको टीयर देखने को मिलता है। वो बोरा सिंड्रोम में लोअर 1/3 ऑफ इसोफेगस है।
कोलेंजियोकार्सिनोमा उमेबियासिस की वजह से नहीं हो सकता। कोलेंजियोकार्सिनोमा गॉलस्टोन की वजह से हो सकता है, क्लोनॉर्किस की वजह से हो सकता है, और ओपिस्थोरकिस की वजह से हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन फॉर इंट्राहेपेटिक बिलियरी डक्ट, इंट्राहेपेटिक बिलियरी डक्ट के लिए पीटीसी होती है, इंट्राहेपेटिक एक्स्ट्राहेपेटिक दोनों के लिए आपकी ईआरसीपी होती है। कैलर ट्रायंगल में लैटरली सिस्टिक डक्ट होती है, मीडियली कॉमन हेपेटिक डक्ट होती है, और सुपीरियरली इंफीरियर सरफेस ऑफ लीवर होता है, और उसके कंटेंट में राइट हेपेटिक आर्टरी, सिस्टिक आर्टरी और सिस्टिक लिम्फ नोड होते हैं। टेस्ट फॉर इसोफेजियल स्ट्रक्चर, इसने बेरियम सारा लिखा हुआ है लेकिन बुक में लिखा हुआ है स्किल्ड एंडोस्कोपी, खासतौर पर क्रॉसिव इंजरी की वजह से। मैनेजमेंट ऑफ लीवर ट्रॉमा रिजल्टिंग इन हीमाटोमा, अगर हीमाटोमा है 1 to 3 कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है तो आपने कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करनी होती है। प्रोवाइडेड डाइट, पेशेंट शुड बी हीमोडायनेमिकली स्टेबल। काज ऑफ पेरिटोनाइटिस इन यंग इंडिविजुअल, तो वो इक्वलाई होता है। गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर गर्ड, गर्ड के लिए 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग गोल्ड स्टैंडर्ड होती है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइसिस अपर जे एंडोस्कोपी, बर्ड बीक साइन ऑन एक्सरे एक्लेजिया कार्डिया में देखने को मिलता है। आउटोम्यून प्रोसेस, दैट मींस आउटोम्यून गैस्ट्राइटिस है, साथ में पर्नीशियस एनीमिया और गैस्ट्रिक कैंसर भी डेवलप हो गया है, तो ये आउटोम्यून या टाइप ए गैस्ट्राइटिस में देखने को मिलता है। टाइप बी एच पायलोरी वाला था। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ जिस्ट है लिम्फोमा, दोनों स्टमक में होती है। लीस्ट रिस्क ऑफ सेप्सिस आफ्टर स्प्लीनेक्टमी, अगर ट्रॉमा की वजह से की गया तो सेप्सिस नहीं होगा। हेमाटोलॉजिकल इंडिकेशन की वजह से किया तब होगा। थ्रोम्बोसिस और वीनस वेब है, ओके, यानी थ्रोम्बोसिस है और हेपेटिक वेन में थ्रोम्बोसिस हो गया, उसकी वजह से साइटिस होगा, ओके। टेंडर हिपैटोमेगाली आपको देखने को मिलेगी, तो ये बुट चियारी सिंड्रोम में होता है। पेनलेस ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, पेनलेस ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस और गॉल ब्लैडर का साइज पाल्पेबल है, और प्लूराइटिस भी है, तो ये कैंसर ऑफ हेडोपेनक्रियास में होता है। एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस में अगर हम राइट हाइपोकॉन्ड्रियम या राइट सबकोस्टल प्लेन पे हाथ रखते हैं और पेशेंट को कहते हैं इंस्पायर करो और अपनी ब्रेथ को अरेस्ट कर लेता है, इंस्पायरेटरी अरेस्ट होता है, इसको बोलते हैं मर्फी साइन, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस में होता है, ओके। इसके अलावा बोआज साइन भी होता है। बोआज साइन क्या होता है? हाइपरेस्थीसिया बिलो राइट एंगल स्कैपुला, ओके। इन्वेस्टिगेशन टू बी डन इन एपिगैस्ट्रिक पेन, एपिगैस्ट्रिक पेन आफ्टर ईआरसीपी, ईआरसीपी की वजह से एक्यूट पेंक्रेटाइटिस हो सकता है, और एक्यूट पेंक्रेटाइटिस में एपिगैस्ट्रिक पेन होता है जो कि बैक की तरफ रेडिएट करता है, तो आपने इसमें सीरम अमाइलेज लाइपेज कराना होता है। सूडो ऑब्स्ट्रक्शन, ओके, और नीमोबिलिया, नीमोबिलिया है, ओके, और राइट इलिक फोसा में स्टोन आ गया तो उसको बोलते हैं गालस्टोन आलियस, और इस स्ट्राइड को बोलते हैं रेगुलर स्ट्राइड, ओके। नेक्स्ट है कि अगर 4 मिलीमीटर थिकनेस है गाल ब्लैडर की, ओके, अल्ट्रासाउंड पे, दैट मींस के कोई इन्फ्लेमेशन हो सकती है गाल ब्लैडर की जिसकी वजह से साइज बढ़ गया, तो आपने गोल्ड स्टैंडर्ड किया है, हीडा स्कैन है, हेपेटोबिलियरी माइनोडाइएसिटिक एसिड स्कैन होता है, इसमें डिलेड फिलिंग ऑफ गाल ब्लैडर मिलेगा। मोस्ट कॉमन इंडिकेशन फॉर स्प्लीनेक्टमी तो ट्रॉमा और आईटीपी होता है। रेंसन में आपका सीरम पोटेशियम नहीं आता। लेप्रोस्कोपी कोलिसिस्टेक्टमी में कॉमन बाइल डक्ट की इंजरी होती है, इसको कैसे मैनेज करोगे? रो एक्स एंड वाई कोलिडिको जुजिनोस्टमी करोगे। बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर पेशेंट ऑफ हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस सी दैट मींस कोमॉर्बिड कंडीशन है और 3 सेंटीमीटर नोड्यूल है, तो आपने रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन करना है। बाकी इसके अलावा टेस्ट भी कर सकते हैं, ट्रांस आर्टीरियल कीमो एम्बोलाइजेशन। ड्यूरिंग लेप्रोस्कोपी कोलिसिस्टेक्टमी नीमोपेरिटोनियम को कैसे पता लगेगा? वेरी सिंडल से कर सकते हैं जो कि क्लॉस टेक्निक है, या हैसन अप्रोच जो कि ओपन टेक्निक होती है। कैसे पता लगेगा? ओके, नीमोपेरिटोनियम का डबल क्लिक होगा, रेजिस्टेंस फील होगी आपको। एनसेट यूज करा कोई पेशेंट और पैरोटिनाइटिस हो गया यानी सडन एब्डोमिनल पेन है, रिजिडिटी, पैरोटेंडनस, रिबाउंड टेंडनस, बोवल साउंड्स कम हो गया है, दैट मींस पैरोटिनाइटिस वाले फीचर है, तो ये कोई पेप्टिक अल्सर डिजीज परफोरेट हो गया। और पेप्टिक अल्सर डिजीज ज्यादातर कहाँ पे होता है? D1 में होता है, डुओडेनम के फर्स्ट पार्ट पे होता है। एडिनोकार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस का जो रिस्क फैक्टर होता है वो बैनट इसोफेगस देखने को मिलता होता है। बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर लीवर एब्सेस, तो लीवर एब्सेस के लिए अल्ट्रासाउंड, ओमेबिक लीवर एब्सेस के लिए आप क्या करते होते हैं? लाइक सीरोलॉजी करते होते हैं, एलाइजा करते होते हैं। बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर कोलिसिस्टाइटिस या कोलिलिथियासिस तो लैप्रोस्कोपी कोलिसिस्टेक्टमी करते होते हैं, और लैप्रोस्कोपी कोलिसिस्टेक्टमी की कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड करना है तो आपने फंडल अप्रोच करनी है। बेस्ट इन्वेस्टिगेशन इन केस ऑफ क्रॉसिव इसोफेजियल इंजरी तो आपने स्किल्ड एंडोस्कोपी करनी है, इसमें आपको ग्रेइश स्कार मिल सकता है, डीप अल्सरेशन देखने को मिल सकती होती है। प्लूराइटिस है और डीपली जॉन्डिस है, प्लूराइटिस है, डीपली जॉन्डिस है, दैट मींस ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, तो कैंसर ऑफ हेडोपेनक्रियास में सस्पेक्टेड हो सकता है। अपर एब्डोमेन में टेंडनस है, ओके, यानी एपिगैस्ट्रिक की टेंडनस है और पेन बैक में शिफ्ट कर रहा है तो एक्यूट पेंक्रेटाइटिस होता है। ग्लोब्यूलर स्वेलिंग इन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, गाल ब्लैडर की स्वेलिंग और रेस्पिरेशन से मूव कर रही है तो वो म्यूकोसील होती है। टेंडर एब्डोमेन है और डज नॉट मूव विद द रेस्पिरेशन, दैट मीन्स कि उसको पैरोटिनाइटिस हो गया, बोवल साउंड्स खत्म हो गया, तो ये परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर डिजीज में होता है। 71 ईयर ओल्ड जिसमें प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया है तो नंबर 1 इसोफेजियल कैंसर को रूल आउट करना होता है। 63 ईयर ओल्ड जिसको डिस्फेजिया सॉलिड्स के लिए हुआ, लिक्विड्स के लिए हुआ, तो डायग्नोसिस के लिए आपने अपर जी एंडोस्कोपी विद बायोप्सी करनी है, और स्टेजिंग के लिए एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड होता है। वेट लॉस और टेंडर काफ, वेट लॉस प्रेगनेंसी की निशानी, और टेंडर काफ दैट मींस माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो गया तो वह गैस्ट्रिक और पेनक्रियाटिक कैंसर में देखने को मिलता है। एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस वाले पेशेंट में अगर अचानक ही ब्रीथिंग को स्टॉप करता है तो वो मर्फी साइन होता है। अल्कोहल की वजह से हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो जाता है।
ओके। ट्रोमा टू द लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में स्प्लीन होती है और हाइपोवोलेमिक शॉक हो जाएगा, तो ये स्प्लीनिक ट्रॉमा है, यानी स्प्लीनिक इन्फेक्शन या ट्रॉमा जो मर्जी कह लो। हेरिडेटरी सफीरोसाइट्स है ब्लड में और पॉजिटिव कॉम टेस्ट है, दैट मींस हेरिडेटरी सफीरोसाइटोसिस है। हेरिडेटरी सफीरोसाइटोसिस, आईटीपी और हाइपरस्प्लीनिज्म, इन तीनों के लिए स्प्लीनेक्टमी करते हैं। प्लूरल एफ्यूजन और राइट अपर क्वाड्रेंट में टेंडनेस है। ओके, आफ्टर अपेंडेक्टमी के बाद क्या होगी, वहां पर कॉम्प्लिकेशन होगी है, स्विंकिंग पायरेक्सिया होगा, प्लूरल एफ्यूजन होगी, तो ये सब फ्रेनिक एब्सेस में देखने को मिलती होती है। ओके, पेन रेडिएटिंग टू द टिप ऑफ शोल्डर। ओके, और टेंडनस राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में है, दैट मींस कि एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस है। इंसिजन फॉर पेनक्रियाटिक कैंसर, तो वो मिड लाइन इंसिजन होता है। ओके, मैनेजमेंट फॉर पेशेंट विद हेमाटोमेसिस, कोर्स लीवर, ईएसटी। ओके, हेमाटोमेसिस अपर जीआई ब्लीड है, कोर्स लीवर सिरोसिस हो चुका है, यानी इसोफेजियल वायरसेस ब्लीड कर रही है, तो आपने एंडोस्कोपिक बैंड लाइगेशन करना होता है, स्क्लेरोथेरेपी करनी होती है, बैलून टेम्पोनाट करना होता है, टर्ली प्रेसन यूज कर सकते हैं, टिप्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन फॉर परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर डिजीज, तो आपने एक्सरे चेस्ट रेक्ट व्यू कराना होता है, ठीक हो गया। ओके, और अगर पोस्ट कोलिसिस्टेक्टमी बाइल डक्ट की इंजरी हो गई है तो आपने टी ट्यूब इंसर्ट करनी होती है। कोलिडोकोजुजिनोस्टोमी भी कर सकते हैं, रो एक्स एंड वाई। मोस्ट कॉमन कैंसर इन अपर वन थर्ड ऑफ इसोफेगस स्क्वेमस सेल होता है, लोअर वन थर्ड में एडिनोकार्सिनोमा होता है। गैस इन गॉल ब्लैडर, ओके, ये गॉलस्टोन आइलियस की वजह से होती है। क्यों होती है? कोलिसिस्टोडुडिनल फिस्टुला की वजह से। एक्लेजिया कार्डिया में मॉडिफाइड हेलर्स में एटॉमिक करती होती है। रेस सीरम अमाइलेज लाइपेस एक्यूट पेंक्रेटाइटिस में होता है। हिस्ट्री ऑफ स्प्लीनेक्टमी या स्प्लीनेक्टमी की है और एयर एंट्री कम हो गई है एट द लेफ्ट लोअर जोन। मैंने चेक किया है तो बुक में लिखा हुआ है एटिलेक्टेसिस, तो इसका बेस्ट आंसर है एटिलेक्टेसिस। ओके, तो मैनेजमेंट इन केस ऑफ सक्सेशन सप्लाश, नॉन विलस वॉमिटिंग, ओके, गैस्ट्रिक डायलिटेशन, ये आपको गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन में देखने को मिलती है। न्यूमैटिक डायलिटेशन करेंगे या गैस्ट्रोजुजिनोस्टोमी करेंगे, और न्यू बॉर्न में आप रैम स्ट्रीट पायलोरोमायोटोमी करते थे। अगर स्प्लीनेक्टमी में डिले आ रहा तो आपने न्यूमोकॉकल की वैक्सीनेशन दे देनी है। ओके, ठीक है, वैसे सर्जरी से 2 हफ्ते पहले देते हैं। ओके, मैनेजमेंट इन केस ऑफ टाइप 2 हाइडल हर्निया, टाइप 2 को आप बोलते हैं रोलिंग या पैराएसोफेजियल हर्निया होता है। ओके, इसमें आपको स्टोमक हर्निएशन देखने को मिल सकता है, वैसे इसमें पार्शियल फंडोप्लाइकेशन करते हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन इन एकलेजिया, तो मैनोमेट्री होती है। सडन ऑनसेट ऑफ सीवियर एब्डोमिनल पेन विद टेंस टेंडर एब्डोमेन है और एनसेट खा रहा था, तो ये परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर डिजीज है। लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में एब्डोमिनल ट्रॉमा, तो स्प्लीन रप्चर हो चुकी है। ओके, ट्रॉमा इज द मोस्ट कॉमन इंडिकेशन ऑफ स्प्लीनेक्टमी होता है और उसमें सेप्सिस होने के चांसेस कम होते हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर पेनक्रियाटिक डिसऑर्डर ईआरसीपी, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस कंट्रास्ट इनहांस सीटी स्कैन होती है। सीवियर राइट अपर क्वाड्रेंट पेन है। ओके, पैल्पेबल टेंडर मैस है और फीवर है, 4 टीज मिल गया है, तो ये पाइमा ऑफ गॉल ब्लैडर में होता है। डायबिटिक विद शार्कोट्रायड, तो ये पायजेनिक लीवर एब्सेस है। गॉल स्टोन प्लस शार्कोट्रायड, तो एक्यूट कोलेंजाइटिस होता है। 5 ईयर सर्वाइवल रेट इन पेनक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा, तो 1 से लेकर 2% में देखने को मिलता होता है, और अगर ट्रीटमेंट करा लो तो 15 से लेकर 20% हो जाएगा। पेरिम्बलाइकल रीजन में पेनलेस स्वेलिंग है जो फ्रीली मूव कर रही है। ओके, और ये परपेंडिकुलर मूवमेंट करती होती है और रेजोनेंस भी आपको देखने को मिलती है। इसको बोलते हैं मेसेंटेरिक सिस्ट, और ये जो हमने अभी ट्राइड बताया था, इस ट्राइड को बोलते हैं टिलियॉक्स ट्राइड, और इसकी जो मूवमेंट होती है लॉन्ग एक्सेस से परपेंडिकुलर होती है, इसको बोलते हैं टिलियॉक्स साइन। पेन जब होगा जब आपको हैमरेज, रप्चर या टॉर्शन देखने को मिलेगा। ओके, एनुलर पेनक्रियाज और डुडिनम की ऑब्स्ट्रक्शन करा रहा है तो आपने डुडिनोस्टोमी और डुडिनोजुजिनोस्टोमी करनी है। ओके, लोअर वन थर्ड ऑफ इसोफेगस में एडिनोकार्सिनोमा कॉमन होता है, बैरट इसोफेगस की वजह से होता है, जबकि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा मिडल 2/3 में देखने को मिलता है, एक्लेजिया कार्डिया और स्मोकिंग की वजह से देखने को मिलता है। अपर जीआईटी फीस फिनिश। ओके, अब बारी है लोअर जीआईटी के एमसीक्यूज की। ओके, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, और मुझे पता ज़्यादातर स्टूडेंट डाउनलोड करके देख रहे होगे वीडियो को, चलो खैर है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू पे आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू है गन शॉट इंजरी टू द एब्डोमेन है। अच्छा, गन शॉट इंजरी की वजह से आपको स्मॉल इंटेस्टाइन का रप्चर देखने को मिल सकता है, ट्रॉमा देखने को मिल सकता है। अब उसकी सर्जरी हुई है, 7th पोस्ट ऑपरेटिव डे पर कोई फ्लूइड निकल रहा है, ड्रेन हो रहा है, यानी वो एंटीरोक्यूटेनियस फिस्टुला है और इसकी आउटपुट 250 है। अगर 500 से कम हो तो वो लो आउटपुट होता है, और 500 से ज़्यादा हो तो वो हाई आउटपुट फिस्टुला होता है, ठीक है, और कोई सेप्सिस नहीं है। अगर ये हाई आउटपुट होता और कोई सेप्सिस होती तो आपने क्या करना था? ओके, आपने ऑपरेटिव मैनेजमेंट करनी थी, लेकिन अभी आप क्या करोगे? आप सिर्फ टीपीएन दोगे, न्यूट्रिशन को मेंटेन करोगे। इसके बाद फैप है, फैप में कौन से पॉलिप होते हैं? आपको एडिनोमेटस पॉलिप देखने को मिलती है। प्यूर्स जैकर सिंड्रोम में हेमाटोमेटस पॉलिप होते हैं। जुवेनाइल पॉलिपोसिस में नॉन मैलिग्नेंट पॉलिप होते हैं। वॉमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एब्डोमिनल पेन, एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है और कोलिलिथियासिस की हिस्ट्री है। ओके, दैट मींस गॉलस्टोन आइलियस है, तो उसमें क्या करेंगे आप लेप्रोटमी करोगे, फिर इंट्रोटमी या इलियोटमी करोगे, स्टोन को निकाल दोगे, और लेप्रोस्कोपी कोलिसिस्टेक्टमी भी कर दोगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक पेशेंट है जो कि एक्यूट अपेंडिसाइटिस को सफर कर रही है, प्रेगनेंसी में है, राइट इलिक फोसम रीबाउंड टेंडनेस है, तो उसके बारे में क्या बात ठीक है? अपेंडिसाइटिस इज द मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा यूट्राइन इंडिकेशन जिसमें आप लेप्रोटमी करते हैं, यानी प्रेगनेंसी में आप लेप्रोटमी करते हैं।
फॉर एक्यूट अपेंडिसाइटिस है। ओके, एक न्यू नेटर जिसको ओके मिड लाइन डिफेक्ट अम्बलाइकस एब्डोमिनल वाल में उसकी सर्जरी हो रही है। ओके ठीक है। ओके, मिड लाइन डिफेक्ट इन अम्बलाइकल वाल, दैट मीन्स ये अम्बलाइकल हर्निया थ्रू द अम्बलाइकस, तो अम्बलाइकल हर्निया होता है। थ्रू द लीनियल अबव और बिलो द अम्बलाइकस, तो वह पैराम्बलाइकल हर्निया होता है। क्लियर, अम्बलाइकल हर्निया, और 2 साल तक इसकी कौन सी मैनेजमेंट होती है? कंजर्वेटिव मैनेजमेंट होती है, बाद में सर्जिकल रिपेयर हो जाता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 40 ईयर ओल्ड है जिसको राइट लोअर एब्डोमिनल पेन है, राइट लोअर एब्डोमिनल पेन में अपेंडिक्स पड़ा होता है, एक्यूट अपेंडिसाइटिस है, उसकी अपेंडेक्टमी हुई है, और अपेंडेक्टमी जब हो रही थी तो 1 सेंटीमीटर कार्सिनॉइड ट्यूमर था। अगर 1 सेंटीमीटर कार्सिनॉइड था तो उसके बारे में सही बात किया है। दिस ट्यूमर इज एपीयूडीओमा, एपिडोमा एपीयूडी सिस्टम से बिलोंग करता है। ए से अमाइन, पी से प्रीकर्सर, यू से अपटेक एंड डी कार्बोक्सिलेशन। अमाइन प्रीकर्सर अपटेक डी कार्बोक्सिलेशन है। और अगर ट्यूमर 2 सेंटीमीटर से कम है तो आपने अपेंडेक्टमी करनी है, 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो आपने राइट हेमीकोलेक्टमी करनी होती है। एक पेशेंट है जिसको 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड है, रेक्टल प्रोलैप्स है। बच्चों में आपको म्यूकोजल रेक्टल प्रोलैप्स देखने को मिलता है, जिसके लिए आप थियर्स प्रोसीजर करते होते हैं। क्लियर, डिजिटल रिपोजिशनिंग भी करते हैं और सब म्यूकोजल इंजेक्शन भी करते हैं 5% फिनोल इन आलमोंड। ओके, यानी स्क्लेरोथेरेपी भी करते हैं, लेकिन इसके बाद आप थियर्स करोगे। ओके, इसके बाद थियर्स वैसे किस कैटेगरी से बिलोंग होता है? पेरिनियल ऑपरेशन होता है। ठीक है, थियर्स चाइल्ड डिलोर्मी है, ये पेरिनियल ऑपरेशन होती है, जबकि एब्डोमिनल में वेल्स और रिब्स्टीन आ जाता है। ठीक है, रेक्टल प्रोलैप्स की सर्जरी बता रहा था। एक 70 ईयर ओल्ड पेशेंट है जिसको एब्डोमिनल पेन, डिस्टेंशन है और डायरिया है। अगर यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन होता तो मैं लगा देता कि ये इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, लेकिन पेन और डिस्टेंशन भी कुछ हद तक बता रहे हैं। ओके, एप्पल कोड कन्फिगरेशन है रेक्टोसिग्मॉइड एरिया पर, एप्पल कोड लीजन दैट मींस कैंसर को इंडिकेट कर रहे हैं, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? बेस्ट ऑप्शन इज ओके कोलोनिक रिसेक्शन करनी होती है और आपने प्रॉक्सिमल कोलोस्टोमी करनी होती है। क्लियर, ठीक है, यानी आप सिंपल क्या कर सकते हो, लेफ्ट साइड की आप लेफ्ट हेमिकोलेक्टमी भी कर सकते हैं। ओके, 3rd डिग्री हेमोरॉइड है। 3rd डिग्री हेमोरॉइड दैट मीन्स कि हेमोरॉइड होते हैं जिनको आपको मैनुअली रिड्यूस करना पड़ता होता है। हेमिकोलेक्टमी कर रहे हैं तो हेमिकोलेक्टमी में जो बेस्ट पोजीशन होती है हेमिकोलेक्टमी कह रहा हूँ, हेमोरॉइडेक्टमी, तो इसके लिए होती है लिथोटॉमी पोजीशन होती है। वैसे कुछ बुक्स जैक एंड नाइफ भी लिखती है, लेकिन लिथोटॉमी इससे ज़्यादा अच्छी होती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। 60 ईयर ओल्ड वुमेन है, फ्रेश ब्लीडिंग पर रेक्टम है और मैस है इनस के अंदर, 3 सेंटीमीटर मैस है इनस के अंदर, दैट मीन्स ये स्क्वेमस और कार्सिनोमा ऑफ इनस है। इसके लिए कीमो रेडिएशन देते होते हैं, नाइग्रो रेजिमेंट देते हैं, जिसमें सिटाराबीन, माइटोमाइसिन और 5-फ्लोरोयूरेसिल इस्तेमाल करते हैं। ओके, और 20 ईयर ओल्ड मैन है जिसको राइट ग्रोइन में स्वेलिंग है और ये स्वेलिंग कफ से बढ़ जाती है। ओके, ठीक है, यानी हर्निया की स्वेलिंग है और इजीली रिड्यूसेबल हो सकती है। और ये हर्निया स्पर्मेटिक कोड की पाथवे को फॉलो कर रहा है, स्पर्मेटिक कोड की पाथवे को फॉलो कर रहा है। ओके, विद इन द क्रीमास्टिक मसल, तो ये होता है आपका इनडायरेक्ट हर्निया होता है। ठीक हो गया। ओके, तो आगे चलते हैं एंड नेक्स्ट हम आगे आ जाते होते हैं। ओके, अडल्ट फीमेल है जिसको फुल थिकनेस रेक्टल प्रोलैप्स है। क्यों होता है रेक्टल प्रोलैप्स फीमेल में? क्योंकि मल्टीपैरिटी की वजह से, वजाइनल डिलीवरी की वजह से हो सकता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है? फुल थिकनेस रेक्टल प्रोलैप्स में कौन सा ऑपरेशन करते हैं? डिलोर्मी ऑपरेशन करते हैं। बच्चों में 3 इयर्स पढ़ा था। 32 ईयर ओल्ड है, कंप्लेंट्स ऑफ कॉन्स्टिपेशन है, पेन ऑन डेफिकेशन और ब्राइट रेड ब्लीडिंग है। तो ये इनल फिशर का सवाल है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि फीवर फॉर 7 डेज है और सीवियर पेन राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन है। ओके, और फीवर 7 दिन से है और अपेंडिकुलर एब्सेस डायग्नोस हुआ है। तो उसका बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होता है? ओके, सीटी गाइडेड ड्रेनेज आपने करनी होती है। क्लियर, ओके, ठीक हो गया। परक्यूटेनियस ड्रेनेज करनी होती है। अगर किसी को ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा है, मिजेंटेरी का टेयर हुआ है, मिजेंटेरी का टेयर सीट बेल्ट इंजरी में होता है, तो आपने इसका क्या मैनेजमेंट होती है? आपने उस पार्ट की रिसेक्शन करनी है और एनास्टोमोसिस करनी है। और एनास्टोमोसिस करने से पहले ये ख्याल रखना कि जिन एंड्स को मिला रही है उनमें ब्लड सप्लाई सही है ना। हर्षबर्ग डिजीज़ के बारे में क्या बात ठीक है? हर्षबर्ग डिजीज़ में है कि इसको डायग्नोस करने के लिए फुल थिकनेस रेक्टल बायोप्सी करते होते हैं। नेक्स्ट है कि 6 मंथ ओल्ड इन्फेंट है, 2 महीनों से लेकर 2 साल वाले बच्चों में अगर आपको एब्डोमिनल पेन, लेग विड्रॉल, स्टूल ब्लीडिंग स्टूल देखने को मिले, ठीक है, या स्टूल्स में ब्लीडिंग देखने को मिले, ओके, यानी ब्लड इन स्टूल्स है, तो ये आपको क्या होता है? इंटरसेप्शन होता है। इंटरसेप्शन में जो मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट होता है वो सीटी स्कैन होता है, जिसमें आपको सोसेज शेप मैस देखने को मिलता होता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइसेस अल्ट्रासाउंड, जिसमें किडनी शेप या टारगेट शेप मैस मिलेगा। और इसकी जो गोल्ड स्टैंडर्ड होती है वो बेरियम अनीमा होता है, जो कि मिलेगा क्लास साइन। और ये बेरियम अनीमा, इससे आप हाइड्रोस्टैटिक या एयर रिडक्शन भी कर सकते हैं। ओके, इसके बाद है कि क्रॉन्स डिजीज़ के बारे में क्या बात ठीक है? तो क्रॉन्स डिजीज़ आपके किसी भी पार्ट को अफेक्ट कर सकता है, माउथ से लेकर एनस को। हाँ, ये टर्मिनल आलियम को ज़्यादा अफेक्ट करता है। मैकल्स डायवर्टिकुलम के बारे में क्या बात ठीक है? इसका चार्ली ऑप्शन ठीक है, फ्रेश रेक्टल ब्लीडिंग होती है और रूल ऑफ टूज भी अप्लाई होता है। रिगार्डिंग मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट स्मॉल बोवल ऑब्स्ट्रक्शन है, तो स्मॉल बोवल ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में क्या बात ठीक है? अगर किसी को परफोरेशन, पैरोटिनाइटिस, सेप्सिस या मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो जाती है तो आपने सर्जरी करनी होती है। फैप में जो पॉलिप्स होते हैं, वर्टिनोमेटस पॉलिपोसिस देखने को मिलती है। ओके, सिरकम ओरल पिगमेंटेशन और हिमाटोमाटस पॉलिप, ये प्यूट्स जैगर सिंड्रोम में होती है। ओके, इसके बाद एक पेशेंट है जिसको MI हुआ है
ओके, यानी MI एट्रल फिब्रिलेशन है। इसके बाद अगर आपको एब्डोमिनल पेन देखने को मिले, ओके, और पेशेंट शॉक में भी गया हुआ है, एब्डोमेन सॉफ्ट है और टेंडर भी है, डिस्टेंशन भी हुई है, बॉबल साउंड्स भी कम हुई हुई है, तो एक्यूट मेसेंटेरिक इस्कीमिया होता है। ओके, राइट हेमिकोलेक्टमी हुई है सिकम के लिए। ओके, ठीक है। और 60 ईयर ओल्ड में वॉमिटिंग हो गया और एब्डोमिनल डिस्टेंशन है। ओके, और टेंडरनेस खत्म हो चुकी है। अगर किसी सर्जरी के फ़ौरन बाद अगर आपको इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन मिल रही है तो वो पैरालिटिक आलियस होता है, कुछ सालों के बाद मिल रही है तो वो एडहियंस होता है, ठीक है, और उसमें टेंडरनेस भी खत्म हो गया है और बोवल साउंड्स भी नहीं है, डेट मीन्स ये पैरालिटिक आलियस है। इसके बाद है कि एक 6 मंथ ओल्ड गर्ल है, वंस अगेन 2 महीनों से लेकर आप कह सकते हो कि 2 साल तक बच्चों में देखने को मिलता होता है। डिस्ट्रेस, क्राइंग है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, वॉमिटिंग है, डेट मीन्स इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है और डार्क ब्लड है। तो ब्लीडिंग क्यों हो रही है? इंटरसेप्शन की वजह से हो रही है। क्लियर। इसके बाद है कि 35 ईयर ओल्ड मेल है जो कि जिसकी अपेंडेक्टमी हुई थी 10 दिन पहले, अब उसका दोबारा एक्यूट इन्फ्लेम्ड पुरुलेंट अपेंडिसाइटिस हो गया है। ठीक हो गया। ओके, नहीं नहीं, एक्यूट अपेंडिसाइटिस था, उसके लिए अपेंडेक्टमी हुई है। अब उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया। ओके, 10 दिन पहले हुई थी अपेंडेक्टमी। तो ये पैरोटिनाइटिस क्यों हो गया? ओके, इंट्रा एब्डोमिनल एब्सेस बन गई है, मोस्ट कॉमनली पैल्विक एब्सेस बन गई है। ऑक्शनल चैनल रेजिमेंट अपेंडिकुलर मैस में या पेरीपेंडिकुलर फ्लैगमोल में करते होते हैं। क्लियर। एक फीमेल है जिसको एक्सेसिव क्लियर डायरिया है और सेसाइल पॉलिप्स है। डायरिया और हाइपोक्लीमिया सेसाइल पॉलिप पिलस एडिनोमा में देखने को मिलते होते हैं। क्लियर। रेक्टल कैंसर की अगर आपने स्ट्रेटेजी करनी है, स्ट्रेटेजी या काउंसलिंग करनी है सर्जरी से पहले, यानी स्टेजिंग करनी है, तो आप कैसे करोगे? एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड से करोगे, जबकि कोलोरेक्टल कैंसर की सीटी स्कैन चेस्ट एब्डोमेन पेल्विस से करते होते हैं। क्लियर। 24 ईयर ओल्ड मेल है जिसकी 2 दिन की हिस्ट्री है, टेंडर स्वेलिंग इन नेटल क्लेफ्ट। नेटल क्लेफ्ट में टेंडर स्वेलिंग है और 3 मिड लाइन पिट्स भी है, तो ये पाइलोनाइडल साइनस होता है, जी बॉटम भी कहते हैं। ओके, इसके बाद पेन इन राइट इलिक फोसा है और पाल्पेबल रिड्यूसिबल मैस है। ओके, और इसकी पहले अपेंडेक्टमी हुई थी एज अ स्मॉल बॉय। ओके, ठीक हो गया। ओके, अपेंडेक्टमी। तो व्हाट टाइप ऑफ हर्निया इज मोस्ट पॉसिबली। ओके, ठीक है, अपेंडेक्टमी हुई थी और इसी में से मैस निकल रहा है, तो ये इंसीजनल हर्निया होता है। ओके, स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया में जो सैक होता है सबसे पहले आपने नेक वाली जगह से ओपन करना होता है ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से एक्सपोजर मिले और मजीद कंटेंट की इंजरी ना हो। इन केस ऑफ फीमेल, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, उसमें जो मोस्ट कॉमनेस्ट हर्निया होता है वो होता है इनडायरेक्ट इंग्वानल हर्निया होता है। इन्फ्लेमेशन ऑफ रिट्रोसीकल अपेंडिस, रिट्रोसीकल अपेंडिसाइटिस में आपको सोज साइन देखने को मिलता है और हिप की एक्सटेंशन पे होता है, जबकि आपका कहने का मतलब है पेल्विस अपेंडिसाइटिस में आपको ऑब्चुलेटर साइन मिलता है जो कि फ्लेक्शन या इंटरनल रोटेशन पे होता है। कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन ये कोलोरेक्टल कैंसर में इस्तेमाल करते हैं, पेनक्रियाटिक में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा हम मेडुलरी थायराइड कैंसर में भी करते होते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है 2 मंथ ओल्ड चाइल्ड है। ओके, स्ट्रेन कर रहा है वाइल पासिंग स्टूल, दैट मीन्स कॉन्स्टिपेशन है और एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, फुल थिकनेस रेक्टल बायोप्सी हुई है तो हर्शब्रंग डिजीज डायग्नोस हो गया। तो अगर अडल्ट में है, ओके, और तो उसका मैनेजमेंट क्या होता है? इनिशियली इट इज ट्रीटेड बाय कोलोस्टमी। ठीक है, कोलोस्टमी करते हैं, रिपेयर करते हैं और फिर इसको क्लोज कर देते हैं और इसमें स्वेंसन, दोहामिल और सुआवी ऑपरेशन करते होते हैं। इम्परफोरेट एनस इसको डी में डिवाइड, डी ऑप्शन ठीक है, हाई और लो में डिवाइड करते हैं। हाई में हम क्या करते होते हैं? हाई में हम जो हाई में आप वो करते होते हैं। ओके, एक सर्जरी का नाम है PSRP। ओके, पैरा सर्जिकल रेक्टल एनोप्लास्टी करते होते हैं। ठीक हो गया। ओके, लो वाला टाइप है जो सिर्फ आपको रेक्टम को इन्वॉल्व करता होता है। ओके, अच्छा, इसके बाद बेस्ट इन्वेस्टिगेशन टू डायग्नोस हेमोरॉइड्स। वो हेमोरॉइड्स के लिए जो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन होती है डायग्नोस करने के लिए वो क्या होती है? प्रोक्टोस्कोपी होती है। ओके, सही है। इसके अलावा मैं साथ साथ बताता रहूँ, जो आपकी अगर आपने रेक्टल कैंसर को डायग्नोस करना है तब कौन सी सर्जरी होती, इन्वेस्टिगेशन होती है? ओके, अगर रेक्टल कैंसर को आपने डायग्नोस करना है तो उसके लिए जो सर्जरी होती है, सॉरी इन्वेस्टिगेशन होती है, वो होती है, ओके, सिग्माटोस्कोपी होती है, जबकि स्टेजिंग के लिए आप एंडो रेक्टल अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं कोलोन के कैंसर के बारे में बात करूँ, कोलोन के कैंसर में अगर आपने डायग्नोस करना है तब कौन सी इन्वेस्टिगेशन करेंगे? कोलोनोस्कोपी प्लस माइनस बायोप्सी लेते होते हैं। ओके, क्लियर। लेकिन अगर कहने का मतलब है स्टेजिंग करनी है तो आप CT चेस्ट एब्डोमेन पेल्विस करोगे। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, अगर लो इम्परफोरेट एनएस तो आप एनोप्लास्टी करोगे, अगर हाई डिफेक्ट है तो पोस्टीरियर सेजाइटल एनोएक्टोप्लास्टी करते होते हैं। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि 4 ईयर ओल्ड बॉय विद इजीली रिप्रोड्यूसिबल प्रोट्यूबरेंस थ्रू अम्ब्लाइकस के थ्रू प्रोट्यूबरेंस है, डायबिटिस अम्ब्लाइकल हर्निया है। अगर अम्ब्लाइकस से ऊपर नीचे होता या फिर ये लीनी अल्बा के थ्रू होता तो वह पैराम्ब्लाइकल हर्निया था, जिसमें अगर 1 सेंटीमीटर से कम का हो तो फिर हम क्या करते हैं? 1 से लेकर 2 में, 1 से कम हो तो डाउन रिपेयर, 1 से लेकर 2 है तो मायोस रिपेयर करते हैं, नीचे आ रहा है, और 2 से ज़्यादा हो तो मैश रिपेयर होता है। मैनेजमेंट इन केस ऑफ पेशेंट रिस्पॉन्स टू द ऑप्शन चैनल रेजिमेंट 3 से लेकर 4 दिन तक करते हैं। अगर रिस्पॉन्ड करिए तो आपने इंटरवल अपेंडेक्टमी करनी होती है। क्लियर। मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रैंगुलेशन ऑफ फेमरल हर्निया, तो इसके लिए आपने कौन सी अप्रोच होती है? हाई अप्रोच होती है, इसको बोलते हैं मैकार्डी। इसके अलावा लोकवुड लुथीसियन भी ये भी होती है फेमरल हर्निया के लिए।
ओके। इसके बाद पैराम्बलाइकल हर्निया डिफेक्ट अगर 1 सेंटीमीटर से कम हो, एक्सप्लेन कर चुका हो ऑलरेडी, डाउन रिपेयर है, 1 से लेकर 2 हो मायो रिपेयर, और 2 से ज़्यादा हो मैश रिपेयर है। मोस्ट कॉमन इंट्राएब्डोमिनल एब्सेस पेल्विस में होती है, क्यों? क्योंकि अपेंडिक्स पड़ा होता है और फैलोपियन ट्यूब पड़ी होती है। पेशेंट विद राइट इलिक फोसा मैस है और इवनिंग राइज इन टेम्परेचर है, डैट मीन्स इवनिंग राइज इन टेम्परेचर टीबी का पॉइंट और राइट इलिक फोसा में डूई मास हो तो इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस है। बाकी क्रॉन्स डिजीज है, सिकम कैंसर, एक्टिनोमाइकोसिस है, ओके, लिम्फोमा, ये भी याद रखना है। ड्यूक स्टेज ए सर्वाइवल 90 होता है, बी में 60 है, सी में 30 है और डी में 15% होता है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन तो एडहियंस होती है, मोस्ट कॉमन स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। और अगर लार्ज इंटेस्टाइन का पूछता है तो वो अडल्ट में कैंसर होता है, कोलोरेक्टल कैंसर, और बच्चों में हार्ट स्प्रिंग डिजीज होता है। इंटरसेप्शन के लिए मोस्ट सेंसिटिव सिटी स्कैन होती है, इन्वेस्टिगेशन और चॉइस अल्ट्रासाउंड होती है, गोल्ड स्टैंडर्ड आपकी बेरियम एनीमा होती है। टी स्टेज इन केस ऑफ रेक्टल कैंसर, ओके, ठीक है। अगर रेक्टम का कैंसर कहने का मतलब है कि मस्कुलरिस लेयर को इन्वॉल्व नहीं कर रहा, सब म्यूकोसा के अंदर है तो T1 है, मस्कुलरिस लेयर को इन्वॉल्व कर रहा है T2 है, पैरिकोलिक फैट को इन्वॉल्व कर रहा है T3 है, और अगर सिरोजा को इन्वॉल्व कर रहा है तो वो T4 है। लोकल रिकरेंस को कम करना है रेक्टम के कैंसर में। रेक्टम के कैंसर में न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी देते हैं और कोलोन के कैंसर में एडजुवेंट कीमोथेरेपी देते हैं। इन्फेक्शन ऑफ एनल ग्लैंड की वजह से पेरिनल एब्सेस आपको डेवलप हो जाती है, क्लियर। इंटरवेंशन डन टू अवॉइड एनल स्टेनोसिस, किसी को हेमोराइड है उसके लिए मिलीगन मॉर्गन ऑपरेशन कर रहे हैं जो कि ओपन हेमोरेक्टमी होता है, और इसकी कॉम्प्लिकेशन ओपन एनल स्टेनोसिस होती है। इसको अवॉइड करने के लिए आप म्यूकोक्यूटेनियस ब्रिज क्रिएट कर दोगे। ऑब्चुलेटर साइन ये आपको पेल्विक अपेंडिक्स में देखने को मिलता है जब हिप की फ्लेक्शन होती है और इंटरनल रोटेशन होती है, ओके। जबकि सॉस साइन आपको हिप की एक्सटेंशन में देखने को मिलता है और रेट्रोसिकल अपेंडिसाइटिस में होता है। यूज ऑफ ओशनल शेनिन रेजिमेंट अपेंडिकुलर मैस या पेरीपेंडिकुलर फ्लैगमोन में करते हैं। अपेंडेक्टमी के बाद क्या नहीं करते? स्टूल एग्जामिनेशन नहीं करते, क्या करते हैं? वुंड एग्जामिनेशन, चेस्ट एक्सरे, सीबीसी कराते हैं। कॉफी बीन या ओमेगा साइन एक्सरे पर या बर्ड बीक साइन बेरियम एनीमा पर तो ये सिग्माइड वाल्वुलस में होता है। पेरिम्ब्लाइकल पेन है और रिजिडिटी है तो ये मेसेंटेरिक सिस्ट का रप्चर है, ओके। हेमरेज, रप्चर, टॉर्शन, इसमें पेरिम्ब्लाइकल पेन होता है, अदरवाइज ये पेनलेस स्वेलिंग होती है। ट्रीटमेंट ऑफ रिकरेंट हर्निया तो इसके लिए लाइकनस्टीन मैश रिपेयर करना होता है। पैराम्ब्लाइकल हर्निया 1 से लेकर 2 सेंटीमीटर का है तो मायोस रिपेयर करना होता है। पेल्विक एब्सेस में अडल्ट में मेल्स में आपने रेक्टल थ्रू रेक्टम से करना होता है, ओके, सही हो गया, इंटीरियर रेक्टल वाल से, जबकि फीमेल में पोस्टीरियर फॉर्निक्स से करना होता है। ऑब्स्ट्रक्शन ऑन बेरियम फॉलो थ्रू सेकेंडरी टू द पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, ठीक हो गया, ओके। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की वजह से, हाइपरप्लास्टिक ट्यूबरकुलोसिस की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होती है। राइट इलिक फोसा में डूई मैस होता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस है, 6 स्टूल है, पल्स ठीक है, ESR रेस्ट है तो ये मॉडरेट है। माइल्ड 4 से कम होते हैं स्टूल्स, मॉडरेट में 4 से 6 होते हैं, सीवियर में 6 से ज़्यादा होते हैं, और फुलमिनेंट में 10 से ज़्यादा होते हैं। पेन और डेफिकेशन एक्यूट एनल फिशर में होता है। गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन फॉर फिस्टुला या इनोरेक्टल एब्सेस दोनों के लिए MRI होती है। फिशर के लिए था क्लिनिकल डायग्नोस था, और हेमोरॉइड्स के लिए प्रोक्टोस्कोपी होती है। फर्स्ट सिम्टम इन रेक्टल कैंसर पर रेक्टल ब्लीडिंग होती है, इसके अलावा टिनिस्मस होता है और अल्टर्ड बोवल हैबिट्स होती है। फ्रंट लाइक मैस है, लाइक लीफ लाइक मैस है, साइल पोलिप है, हाइपोक्लीमिया है, डिहाइड्रेशन होती है तो ये विलस एडिनोमा में होता है। ऑब्चुलेटर साइन पेल्विक अपेंडिक्स में देखने को मिलता होता है, पेल्विक अपेंडिसाइटिस में देखने को मिलता है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड, एस्केरिक लुम्ब्रिकॉइड का जो लार्वा होता है वो लोफलर सिंड्रोम कराता है, और जिसका कीड़ा होता है, वार्म होता है, ये इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन करवाता होता है, क्लियर। इसके बाद है कि अगर किसी को हाई लाइंग फिस्टुला, वैसे हाई लाइंग फिस्ट अगर रिकरेंट है तो उसमें सिटोन ऑपरेशन करते हैं, लेकिन अगर हाई फिस्टुला है तो उसमें सिटोन तो नहीं करते। सिटोन रिकरेंस इन हाई लाइंग फिस्टुला, एक बार मैं इसको कंफर्म कर लूँ क्योंकि इस MCQ में थोड़ी सी मिस्टेक है, ओके, लाइक क्योंकि ये MCQ एक कंफ्यूजिंग MCQ है, ओके, अच्छा सही है। अच्छा, लो एनल फिस्टुला में आपका इंटरस्फिंक्टेरिक और ट्रांसफिंक्टेरिक आ जाता है, ओके। जबकि आपका हाई एनल फिस्टुला है, इसमें आपका सुप्रास्फिंक्टेरिक और एक्स्ट्रास्फिंक्टेरिक आ जाता है, क्लियर। तो ओके, ठीक है, सही लिखा हुआ है, सॉरी। रिकरेंट अगर हो रहा है और हाई लाइंग फिस्टुला है तब हम सिटोन ऑपरेशन करते होते हैं, क्लियर। और अगर लो लाइंग फिस्टुला है तो उसमें फिस्टुलोटमी, फिस्टुला प्लग और फिब्रिन ग्लू इंजेक्शन करते हैं। हाई एनल फिस्टुला में लिफ्ट ऑपरेशन, सिटोन ऑपरेशन और एडवांसमेंट फ्लैप है। लो एनल फिस्टुला में इंटरस्फिंक्टेरिक और ट्रांसफिंक्टेरिक है, और जो हाई होते हैं उसमें सुप्रा और एक्स्ट्रा सिफिक्टेरिक आ जाता है, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं बेस्ट इन्वेस्टिगेशन इन केस ऑफ TB, जिसमें परफोरेशन आ गया है तो आपने डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी करनी होती है। कोलोरेक्टल कैंसर अगर हाई रिस्क है तो बेस्ट स्क्रीनिंग आप किससे करोगे? इसमें फ्लेक्सिबल सिग्माटोस्कोपी लिखा हुआ है, वैसे बेस्ट होती है क्लोनोस्कोपी हर 10 साल के बाद, 50 साल के बाद, ओके। रेफरेंस पॉइंट फॉर लेबलिंग हाई और लो तो वो इनोरेक्टल रिंग होती है, ओके। जो लो लाइंग फिस्टुला इसमें इंटरस्फिंक्टेरिक और ट्रांसफिंक्टेरिक, और जो हाई होता है इसमें आपका होता है लाइक सुप्रास्फिंक्टेरिक, एक्स्ट्रास्फिंक्टेरिक है। पॉजिटिव डीप रिंग ओक्लियन टेस्ट इंडायरेक्ट हर्निया में होता है,
और ये लैटरल पड़ा होता है इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल से। मास जो कि लेफ्ट इलिक फोसा से मूव कर रहा है टू द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। ओके, तो दिस कैन बी द इलिक मेसेंटेरिक सिस्ट। मेसेंट्री में आपको देखने को मिलती है, मेसेंटेरिक अटैचमेंट भी यही होती है। पेन विल अकर एट विच मोमेंट इन रिट्रोसिंकल अपेंडिसाइटिस। तो रिट्रोसिंकल अपेंडिसाइटिस में सोर्स साइन होता है, एक्सटेंशन में पेन देखने को मिलता होता है। क्लियर, ठीक हो गया। इसके बाद राइट इलिक फोसा में सडन पेन हुआ है और रैपिड पल्स है, डेट मीन्स के कोई पैरोटिनाइटिस हो गया है, तो ये परफोरेटेड अपेंडिक्स है। शॉर्टकट सिंड्रोम, ये स्टीटोरिया में देखना। शॉर्टकट सिंड्रोम में ये होता है कि आपने काफ़ी सारी ना, कहने का मतलब है जीआईटी रिमूव कर दिया, ठीक हो गया। नॉर्मल 6 मीटर तक होती है, आपने 200 सेंटीमीटर बस बचा लिया, तो इसमें आपको स्टीटोरिया न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी देखने को मिलती होती है। पेनफुल डेफिकेशन और स्ट्रीक्स ऑफ ब्लड आ रही है, वो पर्सन डीआरई नहीं कर सकता, तो इनल फिशन में होता है। बेस्ट मेथड फॉर स्टेजिंग ऑफ रेक्टल कैंसर, रेक्टल कैंसर के लिए जो होती है, ओके, बेस्ट मेथड फॉर स्टेजिंग तो वैसे एमआरआई होती है, लेकिन अगर आपको एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड मिले तो वह भी आपने लिख देना है। रेक्टम कैंसर 5 सेंटीमीटर तक या 5 सेंटीमीटर से कम का हो फ्रॉम इनल वर्ज तो आपने एपीआर करना है, 5 से ज़्यादा हो तो लो एंटीरियर रिसेक्शन है, और बूढ़ा पेशेंट तो आपने हार्ट मैंस ऑपरेशन करना होता है। क्लियर, इंग्वानल लिगामेंट से नीचे स्वेलिंग है, डेट मीन्स इन्फीरोलैटरल है, तो ये फेमोरल हर्निया होती है और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन करा रही है, तो इसको बोलते हैं इनकार्सिडेटेड फीमोरल हर्निया। इसमें लोकवुड लुथीसियन में कार्डी करते हैं। रेड क्यूरेंट जेली स्टूल इंटरसेप्शन में होता है। 70 ईयर ओल्ड वॉमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, लेकिन रेक्टम एम्प्टी है, डेट मींस ऑब्स्ट्रक्शन सिग्मॉइड के लेवल पे है, सिग्मॉइड वाल्वुलस है। कोबलस्टोन अपीयरेंस, स्ट्रिंग साइन ऑफ कैंटोर, नॉन केजेटिंग ग्रैनुलोमा क्रॉन्स डिजीज में देखने को मिलता होता है, ठीक है। ओके, इसके अलावा ओलिव लाइक मैस एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे तो ये आपको हाइपरट्रॉफिक पैलोरिक स्टेनोसिस में देखने को मिलता है, जिसमें आपने रेमस्टेड पैलेरोमायोटोमी करनी होती है। क्लियर, इसके बाद 67 ईयर ओल्ड पेशेंट है जो कि बाथरूम में गया फॉर डेफिकेशन और उसमें ब्लड और म्यूकस आ रहा है, ठीक है। तो अगर ब्लीडिंग आ रही है, ब्लीडिंग पर रेक्टम है, तो आपने सबसे पहले कोलोरेक्टल कैंसर को रूल आउट करना होता है। स्लाइड पायरेक्सिया और वॉमिटिंग, ये थोड़ा बहुत ज़्यादा मुबहम क्वेश्चन है, यानी काफ़ी ज़्यादा वेग सिनारियो है, काफ़ी ज़्यादा वेग सिनारियो। तो अपेंडिसाइटिस तो लेबल तो नहीं कर सकते, अपेंडिसाइटिस सब लेबल करते हैं जब एल्वेराडो स्कोर 7 या 7 से ज़्यादा आपको देखने को मिले, ठीक हो गया। क्लियर, तो इसमें आपको मेंट्रल स्कोर देगा तब आपने डायग्नोस करना होता है। मेंट्रल्स में माइग्रेटरी राइट इलिक फोसा पेन होता है, नोरेक्सिया होता है, नोजिया होता है, वॉमिटिंग आपको देखने को मिल सकती है, टेंडरनेस होती है, रिबाउंड टेंडरनेस होती है, एलिवेटेड टेम्परेचर होता है, ल्यूकोसाइटोसिस होती है और शिफ्ट टू द लेफ्ट होता है। ओके, सीवियर पेन इन इंग्वानल रीजन है, सीवियर पेन है और गैंग्रीन है, तो ये आपको स्ट्रैंगुलेशन में देखने को मिलती है, स्ट्रैंगुलेटेड इंग्वानल हर्निया है। 2 सेंटीमीटर अबव द इनल वर्ज तो रेक्टल कैंसर है, तो इसमें आपने एपीआर करना है। पेन ड्यूरिंग डेफिकेशन और ब्लीडिंग है, तो ये आपको एनल फिशन में देखने को मिलता होता है। टॉक्सिक मैगाकोलोन परफोरेशन, हैमरेज या अल्सरेटिव कोलाइटिस की कॉम्प्लिकेशन होती है। टॉक्सिक मैगाकोलोन में जो ट्रांसवर्स कोलोन होता है 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा का डिस्टेंशन होती है और सिवियर एब्डोमिनल पेन, फीवर, सैप्सिस होता है। ट्रीटमेंट ऑफ इंटरस्फिंक्टेरिक फिस्टुला, ये इसने गलत लिखा हुआ है, इसकी मैं बात कर रहा था। इंटरस्फिंक्टेरिक फिस्टुला में आप फिस्टुलॉटमी करोगे, फिब्रिन प्लग या फिब्रिन ग्लू इंजेक्शन करोगे, क्योंकि लो लाइंग है। सिटोन ऑपरेशन तो हाई में करते हैं। सिप्टम ऑफ स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया, सिप्टम तो नहीं है, ये लैब इन्वेस्टिगेशन है, लैक्टेट बढ़ जाता है। सिप्टम क्या था? एब्डोमिनल पेन होता है, नर्नेस होती है। डुई मास इन राइट इलिक फोसा या राइट कोलोन, तो जो डुई फॉर्म इरेगुलर मैस होता है तो ये हाइपरप्लास्टिक टीबी में देखने को मिलता होता है। साइंस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है और गॉल ब्लैडर पाल्पेबल है, डेट मीन्स ये कैंसर ऑफ हेडोपेनक्रियास होता है। क्लियर, ठीक है। एक एब्डोमिनल सर्जरी की है, फिर आपको कोपियस इरिगेशन है और डिस्चार्ज नहीं कर रहा है, ठीक है। डेट मीन्स मोस्ट प्रोबेबली, वैसे इसने पेल्विक एब्सेस लिखा, बस आप चेक कर लेना। ओके, इसके बाद है कि रेक्टम कैंसर 5 सेंटीमीटर से कम या 5 सेंटीमीटर तक है तो आपने एपीआर करना होता है। मैथ एंड राइट इलिक फोसा, राइट इलिक फोसा में मैथ्स है। ओके, तो पहले तो आपने ओशनल शाइनिंग रेजिमेंट करना होता है, ठीक है। फिर अगर वो फेल हो जाता है अपेंडिक्स की वजह से या तो आपने अपेंडेक्टमी कर देनी है, अदरवाइज आप राइट हेमिकोलेक्टमी करोगे। स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर कोलोरेक्टल कैंसर तो फीकल ओकल्ट ब्लड टेस्ट होता है, कार्सिनोम लियोनिक एंटीजन होता है, लेकिन ये सबसे गंदा होता है। सबसे बेस्ट होता है आपका कोलोनोस्कोपी होता है। इन्वेस्टिगेशन फॉर एनल फिशर एनल फिस्टुला और एनोरेक्टल एब्सेस दोनों के लिए एमआरआई कराती होती है। लेप्रोस्कोपी में अपेंडिक्स को होल्ड करने के लिए जो फोर्सेप्स होता है वो बैकको फोर्सेप्स है, जबकि रिसेक्ट करने के लिए जो फोर्सेप्स इस्तेमाल करते हैं, ओके, क्रश करने के लिए, ओके, वो आपका आर्टरी फोर्सेप्स होता है। ब्लीडिंग को रोकने के लिए भी आर्टरी फोर्सेप्स होता है, जबकि होल्ड करने के लिए बैक को एलियन फोर्सेप्स होता है। ओके, लोकेशन ऑफ इनडायरेक्ट हर्निया इंफीरियोलैटरल टू द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स है। ओके, अगर लोअर रेक्टम में नॉन रिसेक्टेबल मैस है, वैसे लोअर रेक्टम में आपको कोई मैस है तो आपने क्या कराना होता है? ओके, सिग्माटोस्कोपी करते होते हैं, बायोप्सी लेते हैं और कोलोस्टोमी कर देते हैं। ओके, एक पेशेंट को रेमिटेंट और हाई ग्रेड फीवर है, रेमिटेंट स्टेप लेटर फीवर है और हाई ग्रेड फीवर है, उसकी वजह से आपको स्मॉल इंटेस्टाइन की परफोरेशन हो सकती है, जिसमें आपको पेन, डिस्टेंशन, वॉमिटिंग और आपको
परफोरेशन भी देखने को मिल सकती है, ओके, यानी डायरिया भी हो सकता है। कॉज ऑफ फीवर आफ्टर पेंडेक्टमी, आफ्टर पेंडेक्टमी तो आपको सब फेनेटिक एब्सेस की वजह से फीवर देखने को मिल सकता है, ओके। फैब में जो पॉलिप होते हैं वो एडिनोमेटस पॉलिप्स होते हैं। मिड लाइन एब्डोमिनल डिफेक्ट इन न्यूनेट तो अम्बिलिकल हर्निया होता है, जबकि पैराम्बिलिकल हर्निया के जो मैनेजमेंट होती है, अगर 1 से लेकर 2 सेंटीमीटर का हो तो मायो रिपेयर करनी है। पेन ऑन डेफिकेशन है और स्ट्रीक्स ऑफ ब्राइट रेड ब्लीडिंग है तो ये एक्यूट इनर फिशन में होता है। इन्फेंट है, उसको क्रैम्पी एब्डोमिनल पेन है और लेग विड्रॉल है, ब्लड और डी आ रही है, रेड करंट जारी स्टूल, ये इंटरसेप्शन में देखने को मिलते हैं। एपेंडिकुलर मैस में आपने ओशन शनिन रेजिमेंट करना होता है, 3 से लेकर 4 दिन तक करते हैं। अगर एब्सेस बन गई तो सीटी गाइडेड ड्रेनेज करनी होती है। अगर पेशेंट रिस्पॉन्ड कर जाता है तो इंटरवल अपेंडेक्टमी करनी है 6 से लेकर 8 हफ्तों में। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हर्निया चाहे मेल है फीमेल है उसमें इंडायरेक्ट होता है और यही मोस्ट कॉमन हर्निया जो स्ट्रैंगुलेट होता है, वैसे बुक कहती है फेमरल हर्निया। ऑब्चुलेटर साइन में, ऑब्चुलेटर साइन पैल्विक एपेंडिसाइटिस में देखने को मिलता है। इसमें पेन आपको हिप की फ्लेक्शन में या इंटरनल रोटेशन पे मिलेगा, जबकि इलियोप्सोआस साइन होता है ये आपको रेट्रोसिकल एपेंडिसाइटिस में देखने को मिलता है, हिप की एक्सटेंशन पे पेन होता है। हर्शस्प्रंग डिजीज के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइसेस फुल थिकनेस रेक्टल बायोप्सी होती है। मोस्ट कॉमन इंट्रा एब्डोमिनल एब्सेस तो कौन सी है? पैल्विक एब्सेस है, जबकि इनोरेक्टल एब्सेस में पेरिनल एब्सेस है। इसके अलावा स्क्यू रेक्टल है, पैल्वी रेक्टल है, सुप्रालिवेटर एब्सेस ये भी हो सकती है। साइंस ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, ओके, और कॉफी बीन या ओमेगा साइन एक्सरे पर तो ये सिग्मॉइड वॉल्वुलस है, ओके। अब आ रही है यूरोजेनिटल सिस्टम की। अ 40-year-old मैन जिसको राइट रीनल कॉलिक पेन है, एक्सरे केयूबी में 1.5 सेंटीमीटर है, किडनी के अंदर स्टोन है, तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? ओके, ऑपरेटिव इंटरवेंशन चाहिए होती है। अगर स्टोन 5 मिलीमीटर से कम का हो तो आपने क्या करना होता है? सिर्फ फ्लूइड्स देनी होती है, 3 लीटर एनाल्जेसिक्स देना होता है। और अगर स्टोन अच्छे से लेकर 8 मिलीमीटर का हो तो टेमसेलोसिन है। और अगर स्टोन 2 सेंटीमीटर तक का हो तो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी है। और 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा का हो तो परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी करनी होती है, ओके। 5 साल से नीचे वाले बच्चों में अगर एब्डोमिनल मैस हो, लॉइन पेन हो, पायरेक्सिया हो, हिमाचुरिया हो तो ये होता है नेफ्रोब्लास्टोमा, जिसको विम्स ट्यूमर भी कहते हैं, ओके। अ 2-year-old चाइल्ड है जो कि इमरजेंसी में आया सुप्राप्यूबिक पेन के साथ, ओके। सुप्राप्यूबिक पेन है, डेट मींस ब्लीडर का कोई मसला है, ओके, ठीक है। और कुछ ड्रॉप्स ऑफ ब्लड इसने पास किया है और एट द एंड ऑफ मिक्चुरेशन, ओके, और अपने ये पिलेंस पीनस को रब कर रहा है तो ये ब्लेडर स्टोन की निशानी है। और ब्लेडर में सबसे ज़्यादा स्टोन होते हैं अमोनियम यूरेट वाले, प्राइमरी वाले, ओके। इसके बाद एक पेशेंट को पेनलेस हीमाचूरिया है। पेनलेस हीमाचूरिया डाइट मींस ट्रांजिशनल सेल कैंसर है और वो सुपरफिशियल है। सुपरफिशियल में आप इंट्रावेजाइकल कीमोथेरेपी देते हैं, बीसीजी देते होते हैं, 6 साइकिल्स आपने देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60-year-old है, थिनिंग ऑफ जनरली स्ट्रीम फ्रीक्वेंसी और अर्जेंसी है और पर रेक्टल एग्जामिनेशन में यूनिफॉर्मली इनलार्ज, दैट मींस होमोजीनियस है, बीपीएच है। तो बीपीएच में बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? ओके, बेस्ट ऑप्शन इज ई। इंडिकेशन ऑफ सर्जरी कब करेंगे? जब यूटीआई है, यूरिनरी रिटेंशन है, अदरवाइज 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर और अल्फा ब्लॉकर्स आप देते हैं, ओके। ब्लेडर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है, ओके, सही है। और पैल्विक पेन और हिमाचूरिया देखने को मिल रहा है, ठीक है। और पैल्विक पेन दैट मींस पेल्विस को इन्वॉल्व कर गया है और हार्ट नोडुलर प्रोस्टेट है, एडिनोकार्सिनोमा प्रोस्टेट है, तो उसके लिए आप रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी करोगे आप, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है कि यूरिनरी बर्निंग फ्रीक्वेंसी और अर्जेंसी बढ़ गई है, यूरिन में आपके पस सेल्स आ गए हैं, डिसयूरिया और पस सेल्स आ गया है। और मिएटस इसका इंफीरियरली डिस्प्लेस्ड है, इंफीरियरली डिस्प्लेस्ड दैट मींस वेंट्रल सरफेस पर ओपन हो रहा है यूरेथ्रल मिएटस, दैट मींस ये हाइपोस्पीडिया है और हाइपोस्पीडिया कॉर्डी के साथ एसोसिएटेड होता है। कॉर्डी हुडिड फोर्स स्किन है, टेस्टिकुलर मैलडिसेंट है, इनफर्टिलिटी है, ओके, ये आपने रट्टा मार लेना है। इसके बाद इसकी जो मोस्ट कॉमन लोकेशन होती है ना वो मिड शाफ्ट होती है। नेक्स्ट है कि एक सर्कमसिजन के लिए एक न्यू नेट को लाया गया है। कौन सी सर्कमसिजन करोगे न्यू नेट में या इन्फेंट में? प्लास्टिबल करते हैं, जबकि अडल्ट में करते हैं डाइसेक्शन एंड स्लीव मेथड करते होते हैं। तो उसकी मोस्ट कॉमन इंडिकेशन होती है रिलीजियस। और इसके अलावा फिमोसिस, पैराफिमोसिस आ जाएगा, ब्लैनोपोस्थाइटिस आ जाएगा, ओके। लेफ्ट टेस्टिकुलर मैस है, नॉन ट्रांसडिमिनेटर, दैट मींस कैंसर है, सेमिनोमा 35 से लेकर 45 में देखने को मिलता होता है, तो उसके बारे में क्या बात? ठीक है, इट इज द मोस्ट कॉमन कैंसर, ओके। राइट टेस्टिकुलर पेन है 4 घंटों से और हाई राइडिंग प्रोस्टेट है, सॉरी हाई राइडिंग प्रोस्टेट तो उसमें होता है किसमें था? मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा में। हाई राइडिंग टेस्टीज है और इस साइन को क्या बोलेंगे? इस साइन को बोलेंगे डायमिंग साइन। और दूसरे टेस्टीज जो कि था ट्रांसवर्सली पड़ा होगा उसको बोलते हैं एंजल साइन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें आपने क्या करनी होती है? ओके, बेस्ट ऑप्शन इज, ओके, ऑपरेशन शुड बी, वैसे इसका सही डायग्नोस क्या बनेगा आंसर? ओके, इसने डी लिखा हुआ है, ओके। अच्छा, इफ टॉर्शन इज फाउंड, यस सॉरी, टॉर्शन अगर मिल गया तो आपने क्या करना होता है? डॉपलर अल्ट्रासाउंड करना होता है, सर्जिकल एक्सप्लोरेशन करनी होती है, अनट्विस्टिंग करनी होती है, फिर ये चेक करना टेस्टिस मर गया या नहीं मरा। अगर मर गया है तो आपने ऑर्किडेक्टमी करनी है, जिंदा है तो ऑर्किडोपैक्सी करनी है और दूसरे टेस्टिस की भी ऑर्किडोपैक्सी कर देनी है, ओके। 15-year-old बॉय है जिसको पेन और स्वेलिंग होगी राइट ग्रोइन में, ओके, पेन और स्वेलिंग इन राइट ग्रोइन है, ओके, ठीक है। और इसके बाद
स्क्रोटम इज एम्प्टी, ओके, स्क्रोटम इज एम्प्टी, यानी स्क्रोटम एम्प्टी है, टेस्टिस ऊपर की तरफ चला गया और पेन और स्वेलिंग है, डेट मींस एक टेस्टिकुलर टॉर्शन होता है। रिट्रैक्टाइल टेस्टिस के बारे में क्या बात ठीक होती है? रिट्रैक्टाइल टेस्टिस में कोई ट्रीटमेंट नहीं चाहिए होता और उसको आपने अनडिसेंडेड टेस्टिस से सेपरेट करना होता है, ओके। यूरिटरी कैल्कुलाई को रिमूव करना सर्जरी से, तो क्या इंडिकेशन नहीं है, ओके, ठीक है, तो क्या इंडिकेशन नहीं है? पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन, पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन में नहीं करते, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन में करते हैं। बाकी पेन है, स्टोन इलाज हो रहा है, पास नहीं हो रहा, ऑब्स्ट्रक्टिंग स्टोन है एक ही किडनी में या बायलैटरल स्टोन है, तब हम करते होते हैं, ओके। ट्रॉमेटिक यूरिनरी ट्रैक फिस्टुले है, यूरिनरी ब्लैडर का फिस्टुला है ट्रॉमा की वजह से, तो आपने अर्जेंट सर्जिकल रिपेयर आपने करनी होती है, ओके, सही है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट होता है ब्लैडर कैंसर के डायग्नोसिस में, वो क्या होता है? डेप्थ ऑफ इन्वेजन, स्टेजिंग होती है, इसी की बेस पे आप ट्रीटमेंट करते होते हैं, ओके। कि सुपरफिशियल कैंसर है तो आप इंट्राविज़ाइलर कीमोथेरेपी दे दोगे, अगर T2 तक है तो आप T2 तक है तो फिर क्या करते हैं, ओके, T2 में आप रिमूव कर देते हैं और बाकी रेडियोथेरेपी करते होते हैं, क्लियर। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं, ओके, लाइक हम यूरिथ्रल स्ट्रक्चर के बारे में क्या बात गलत है, ओके। तो इसका जो आइडियल ट्रीटमेंट होता है वो यूरिथ्रल डायलेटेशन ही होता है, ओके। आइडियल ट्रीटमेंट नॉट अ यूरिथ्रल डायलेटेशन होती है, हाँ ये ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है लेकिन ये फेल हो जाता है। इसका जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो यूरिथ्रोप्लास्टी और यूरिथ्रोटॉमी होता है, ओके। एक पेशेंट है 70 ईयर्स ओल्ड, क्या मिक्चुरेशन है, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन है, तो ये BPH होता है, ठीक है। नॉन स्पेसिफिक लोअर यूरिनरी ट्रैक के सिम्टम आ रहे हैं, लोअर बैक एक है, डेट मींस कैंसर है, PSA का लेवल 14 है, अगर 10 से ऊपर हो तो ये सजेस्टिव है और 20 से ऊपर हो तो कंफर्म डायग्नोसिस है, प्रोस्टेट का कैंसर है। रीनल सेल कैंसर में आपको क्या देखने को मिलता है? आपको हीमाचूरिया सबसे ज्यादा देखने को मिलता होता है, हाइपरटेंशन मिल सकता है, ESR बढ़ सकता होता है, क्लियर, और रेनिन भी बढ़ सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा हीमाचूरिया होता है, ओके। पेल्विक फ्रैक्चर हुआ ब्लड ट्रॉमा की वजह से, तो पेल्विक यूरिथ्रा डैमेज हो जाएगा, कैसे पता लगेगा? हाई राइडिंग प्रोस्टेट होगा, ब्लड एट द टिप ऑफ मिएटस होगा, यूरिनरी रिटेंशन होगी और डीप एक्स्ट्राविजेशन ऑफ यूरिन होगा और पेल्विक हीमाटोमा होगा। तो इसमें आप क्या करते हैं? सुप्राप्यूबिक सिस्टोस्टमी करते हैं और डिलेट अनास्टोमोटिक यूरिथ्रोप्लास्टी करते होते हैं, ओके, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। रीनल कॉलिकी है और प्रोटीज है, प्रोटीज अल्कलाइन यूरिन में बनते होते हैं और कौन से स्टोन होते हैं? ट्रू वाइट या ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन या मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट वाले स्टोन होते हैं, ओके। 65 ईयर ओल्ड मैन है जिसको रीनल कॉलिक हुआ है और इसके यूरिन में स्टोन आया है, ओके, और यूरिन एनालिसिस में पता लगा कि यूरिक एसिड स्टोन है। इसका मोस्ट कॉमन काज क्या होता है, ओके। अब इसने लिखा हुआ है मोस्ट कॉमन काज हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, ओके, ठीक हो गया। अब मैंने इसे बुक से कंफर्म किया लेकिन मुझे इसे एग्जैक्टली नहीं बोला, लेकिन हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की वजह से हो सकते हैं, मोस्ट कॉमन काज का नहीं पता, लेकिन अब आंसर यही बनता है इस केस में, ओके। इसके बाद है कि एक 28 ईयर ओल्ड लेडी है, हनीमून से आई है वापसी पर, तो नोजिया है, लॉइन पेन और पेनफुल मिक्चुरेशन है, 2 दिन की एक्यूट हिस्ट्री है और टेंडरनेस भी आ गई है, वो भी सुप्राप्यूबिक रीजन पे, डोटाइट मींस ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, ओके, ठीक हो गया। इसके बाद है कि 60 ईयर ओल्ड जेंटलमैन है, उसको पेनलेस हीमाचूरिया और लॉस ऑफ वेट, डेट मींस ट्रांजिशनल सेल कैंसर है, डाई इंडस्ट्री में, रबर इंडस्ट्री में काम कर रहा है, तो ये ट्रांजिशनल सेल कैंसर होता है। आफ्टर यूरिट्रोसिग्माटोस्टोमी तो क्या होगा? हाइपरक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, हाइपरक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और आपको क्या मिल सकता है? UTI देखने को मिल सकता होता है, और क्या मिल सकता है? क्लोन का एडिनोकार्सिनोमा, ओके, यूरिट्रोसिग्माटोस्टोमी, और ये कब करते हैं? ब्लैडर कैंसर की रिसेक्शन के बाद, ओके, ठीक हो गया। इसके बाद एक पेशेंट है जिसको लोअर यूरिनरी ट्रैक के सेप्टम हो रही है, उसका ब्लैडर पाल्पेबल है और रेक्टम एग्जामिनेशन में आपको लार्ज स्मूथ सिमेट्रिकल प्रोस्टेट मिला है, दैट मींस ये बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया होता है, ओके। 50 ईयर ओल्ड है, हिस्ट्री ऑफ फैमिली हिस्ट्री है कार्सिनोमा प्रोस्टेट की, तो स्क्रीनिंग कैसे करोगे आप? स्क्रीनिंग DRHC और PSA दोनों मिला के करोगे। पोस्टीरियर यूरिथ्रल वाल्व के लिए आप क्या करते हैं? सबसे बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है, ओके, रिट्रोग्रेड यूरिथ्रोग्राम होती है, क्लियर। इस बुक में मिक्चुरेटिंग सिस्टो यूरिथ्रोग्राम भी लिखा हुआ है, RGU, यूरिथ्रा के लिए RGU होती है, ओके। 60 ईयर ओल्ड है, हीमाचूरिया एट द ऑनसेट ऑफ मिक्चुरेशन है, ओके, एट द ऑनसेट ऑफ मिक्चुरेशन है, ओके। मोस्ट प्रोबेबली दिस शुड बी द यूरिथ्रल स्टोन, ओके। अगर कहने का मतलब हीमाचूरिया एट द एंड ऑफ मिक्चुरेशन होता तो हम ब्लैडर स्टोन्स इंक्लूड कर लेते, अदरवाइज ये यूरिथ्रल स्टोन्स होते हैं, ओके, ठीक हो गया। ऑलमोस्ट आ जाते हैं, हाँ, नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 30 क्वेश्चन नंबर 30 है। 18 मंथ्स ओल्ड लेडी है जिसको यूनिलैटरल स्वेलिंग है ग्राइन पर, ओके, 18 मंथ्स ओल्ड है, टेस्ट लेडी कह रहा हूँ, सॉरी मेरा दिमाग लगता है फारिग हो गया है, सॉरी। 18 मंथ ओल्ड बॉय है, उसको यूनिलैटरल स्वेलिंग है ग्राइन पर। एग्जामिनेशन में पता लगा कि राइट टेस्टिस फुली डिसेंडेड है लेकिन लेफ्ट वाला स्क्रोटम एम्प्टी है, ओके, ठीक है, और आपको ओवल स्वेलिंग आपको मिल रही है इंग्वानल रीजन में। व्हाट इज द डायग्नोसिस? तो डायग्नोसिस क्या? डिसेंडेड टेस्टिस है। अगर इस सुपरफिशियल इंग्वानल पाउच में होता या रूट ऑफ पीनस में स्क्रोटम होता, ओके, स्क्रोटम नहीं, रूट ऑफ पीनस में टेस्टिस होता, तो ये आपका हो जाता
कहने का मतलब है एक्टोपिक टेस्टिस है जो कि नॉर्मल पाथ से डेविएट हो जाते हैं, ओके, जबकि अनडिसेंडेड टेस्टिस अरेस्ट हो जाते हैं नॉर्मल पाथवे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 32 ईयर ओल्ड है, ओके, 6 वीक हिस्ट्री है, पेनलेस सक्रोटल स्वेलिंग है और इरेगुलर स्वेलिंग एट द एपेक्स ऑफ स्क्रोटम है और टेस्टिकुलर सेंसेशन खत्म हो गया है, तो ये मैलिग्नेंसी का पॉइंट होता है, तो ये टेस्टिस का कैंसर है, सेमिनोमा मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है, ओके। अब 4 अमाइनो एसिड का रिअब्सॉर्प्शन मैकेनिज्म खराब हुआ है, उसका मिमोनिक होता है कोला, सिस्टीन, ऑर्निथीन, लाइसिन और आर्जिनिन, ऑटोसोमल रिसेसिव है, यूरिन की अल्कलाइजेशन हो गई है, ओके, यानी यूरिन की अल्कलाइजेशन करवा रहे हैं क्योंकि स्टोन एसिडिक एनवायरनमेंट में बनता है और पेनिसिलामीन भी दे रहा है, तो कोला वाले डिफेक्ट में आपको कौन से स्टोन देखने को मिलते हैं, सिस्टाइन के स्टोन देखने को मिलते हैं, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18 मंथ ओल्ड इन्फेंट आया एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, फेलियर टू थ्राइव है, फीवर और ब्लड इन नेपी है और रीनल मैस फील हो रहा है, ओके। 1 से लेकर 5 साल वाले बच्चों में वीम्स ट्यूमर आपको देखने को मिल सकता होता है, फीवर आपको देखने को मिलता है उसमें, ओके। इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन इन द फीमेल, तो फीमेल में अगर इनकॉन्टिनेंस हो रही है तो आपने क्या करनी है, सिस्टोमेट्री आपने करानी होती है, क्लियर, ठीक हो गया, ओके। इसके बाद है कि कॉमनेस्ट सिम्टम ऑफ कार्सिनोमा ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, तो उसमें पेनलेस हीमाचूरिया देखने को मिलता होता है। एक 76 ईयर ओल्ड मेल है जो कि फिजिशियन पे आया है, ओके, ऑफ हिज लेग्स, ओके, यानी लेग्स को उसने वो पकड़ा हुआ है, यानी लेग्स को मूव किया हुआ है, बैक एक की हिस्ट्री है, पेल्विस की पेन है, पेनिनल सेंसेशन खत्म हो चुकी है, लोअर लिम्स की वीकनेस है, डेट मीन्स के कोई लंबर वर्टिब्रा को इन्वॉल्व कर रहा है और क्रैगी प्रोस्टेट है, पीएसए का लेवल 20 से ऊपर है, डेट मीन्स ये प्रोस्टेट का कैंसर होता है। कार्सिनोमा प्रोस्टेटिक कैंसर होता है पोस्टीरियर लोब में या पेरिफेरल जोन में आपको देखने को मिलता होता है, पेरिफेरल जोन या पोस्टीरियर लोब है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26 ईयर ओल्ड है, मेल है, इमरजेंसी में आया है ड्यू टू यूरिनरी बर्निंग पेन है, यानी डिसूरिया हुआ है और डिस्टॉर्टेड यूरिनरी स्ट्रीम है, ओके, और इसका मीएटस ना इंफीरियरली डिस्प्लेस्ड है, डेट मीन्स हाइपोस्पीडिया है, ओके। ये जो नॉर्मली होती है कॉर्डी से हुडिड फोरस्किन से एसोसिएटेड होती है। पोस्टीरियर यूरिथ्रल वाल्व के लिए जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो एमसीयू बुक की लाइन है, मिक्चुरेटिंग सिस्टो यूरिथ्रोग्राम कराते होते हैं, ओके, एमसीयू करते हैं, ओके। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, आप 4 मंथ ओल्ड बॉय है, यूनिलैटरल टेस्टिकुलर स्वेलिंग है, इरिटेबिलिटी है, टेस्टिस सुर्ख हो गया है, ओके, रेड फर्म टेंडर है, ओके, ठीक हो गया, और आपको जब यूरिन एग्जामिनेशन किया तो प्रोटीन्स, नाइट्रेट्स और ल्यूकोसाइटोसिस मिल गया, डेट मीन्स के ये एपिडिडमोरकाइटिस होता है, ठीक हो गया, ओके, ठीक है। तो इसमें आपको यूरिन एनालिसिस में आपको प्रोटीन्स मिल जाती है। एक्यूट टेस्टिकुलर टॉर्शन अगर इमरजेंसी में आए तो इसमें आपको क्या मिलता है, सिवियर टेस्टिकुलर पेन होता है, टेंडर स्वेलिंग होती है और आपने सर्जिकल एक्सप्लोरेशन करनी होती है, ऑर्किडेक्टमी भी कर सकते हैं, ओके। बल्बर यूरिथ्रल इंजरी है तो आपने सुप्राप्यूबिक ड्रेनेज करना है, सुप्राप्यूबिक सिस्टोस्टोमी करना है, चाहे बल्बर है चाहे मेम्ब्रेनस है, और ये स्ट्रैडल इंजरी की वजह से होती है। पोस्टीरियर यूरिथ्रल वाल्व के लिए एमसीयूजी करते हैं, मिक्चुरेटिंग सिस्टो यूरिथ्रोग्राम। टेस्टिकुलर मैल डिसेंट या एसोसिएटेड होता है हाइपोस्पीडिया के साथ। इसके अलावा कॉर्डी, फूडिड फोरस्किन है। मैनेजमेंट इन केस ऑफ फ्लो रेट, अगर फ्लो रेट 15 से ज़्यादा है तो कुछ भी नहीं करना, अगर फ्लो रेट 10 से कम हो जाता है, वार्डिंग प्रेशर 60 से ज़्यादा हो जाता है, 60-80 से ज़्यादा हो जाता है, तब आपने क्या करनी होती है, आपने बीपीएच में सर्जरी करनी होती है, ओके। मेन स्टे ऑफ इन्वेस्टिगेशन फॉर रीनल कैलिकुलाई, यूरिटरी कैलिकुलाई दोनों के लिए नॉन कंट्रास्ट हेलिकल सीटी स्कैन होता है। ट्रीटमेंट ऑफ रीनल नियोप्लाज्म तो आपने रेडिकल नेफ्रेक्टमी करनी होती है, अगर 4 से कम है तो पार्शियल, अगर 4 से ज़्यादा तो रेडिकल नेफ्रेक्टमी करनी होती है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ यूरेट्रोसिग्माटोस्टोमी, तो इसमें आपको यूटीआई मिल सकता है, हाइपरक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद हाइपोक्लीमिया मिल सकता है और एडिनोकार्सिनोमा ऑफ कोलन हो सकता है। एड्रीनल इंसिडेंटिलोमा, नॉन फंक्शनिंग एडिनोमास होते हैं। मेन इटियोलॉजिकल फैक्टर इन एडिनोकार्सिनोमा ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, मैंने चेक किया है, सिगरेट स्मोकिंग से ट्रांजिशनल सेल कैंसर होता है, एडिनोकार्सिनोमा यूरेकस की वजह से होता है। पेनलेस एब्नॉर्मल सिस्ट जो एपिडिडिमस में थी और वाटर लाइक फील होता है तो वह स्पर्मेटोसील है, अगर ग्रेप लाइक फील होता तो ये एपिडिडिमल सिस्ट होता। रिपीटेड टेस्टिकुलर सिस्ट की क्या मैनेजमेंट होती है, पार्शियल ऑर्किडेक्टमी आपने करनी होती है। इन्वेस्टिगेशन फॉर रीनल स्टोन, नॉन कंट्रास्ट स्पाइरल या हेलिकल सीटी स्कैन कर सकते हैं। टर्प की वजह से रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन हो सकती है, टर्प सिंड्रोम हो सकता है 1.5% ग्लाइसिन से, तो इसमें आपने फ्लूइड की रिस्ट्रिक्शन करनी है, फ्यूरासिमाइड इस्तेमाल करना होता है, उसके अलावा आपने आइसोटोनिक सलाइन देना होता है और 3% हाइपरटोनिक सलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। हिस्टेरेक्टमी में जो यूरेटर का डैमेज होता है तो आपने लेप्रोटमी करनी है और रिपेयर करना होता है, क्लियर। रिपेयर कैसे करोगे आप, या तो आप आईलियम के साथ इंटरपोज कर दोगे या फिर आप किडनी को मोबिलाइज करोगे। इट इज़ नॉट अ रिस्क फैक्टर फॉर यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, अल्कोहल की वजह से नहीं होता, स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, ओके, शिस्टोसोमा हेमाटोबियम की वजह से हो सकता है,
ओके, स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, साइक्लोफॉस्फामाइड की वजह से हो सकता है, एनिलीन डाई की वजह से हो सकता है, बेंजेडीन की वजह से हो सकता है, ऑर्थोटालोडीन है, ओके, रबर डाई टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हो सकता है। नोट अ साइन ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा, फियोक्रोमोसाइटोमा में हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता, हाइपर होता है, और इसमें पर्सपिरेशन होती है, पसीना आता है, स्वेटिंग होती है, हेडेक होता है, एपिसोडिक हाइपरटेंशन आपको देखने को मिलती है। रिनल ट्रॉमा है 3 सेंटीमीटर का, तो आपने पार्शियल नेफ्रेक्टमी करनी होती है। ओके, ट्रॉमा ड्यू टू किक ऑन द बैक, बैक पे किक हुई फॉलोड बाय सिनकोपी। वैसे अगर ब्लड डिस्टेंडेड ब्लडर हो, उसकी किक हो, तब इंट्रापेरिटोनियल रप्चर होता है, ठीक हो गया। ओके, जो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल रप्चर होता है वो मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा के साथ होता है, जिसमें आप फोलीज डालते हो। इंट्रा वाले में आप लेप्रोटमी करोगे और रिपेयर करोगे। प्रोटीज या प्रोटीज की वजह से ट्रिपल या स्ट्रोवाइड या स्टैगहोर्न कैलिकुलाई देखने को मिलते हैं। एक्यूटली ऑब्स्ट्रक्टेड यूरिन है, ओके, यूरिन आ नहीं रहा, और लॉइन टू ग्रॉइन पेन है, डेट मीन्स ऑब्स्ट्रक्शन ट्राइगोन ऑफ ब्लैडर के लेवल पे है। ओके, और यूरेट्रिक स्टोन है। टेस्ट फॉर यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन के लिए IVU करते हैं, अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं। डाई इंडस्ट्री या लेदर इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो ये ट्रांजिशनल सेल कैंसर होता है। प्रोस्टेट कैंसर में डायग्नोस्टिक टेस्ट PSA नहीं होता, PSA और DRE स्क्रीनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो डायग्नोस्टिक था वो आपका था ट्रांसरेक्टल प्रोस्टैटिक बायोप्सी। ट्रीटमेंट ऑफ पिनाइल कार्सिनोमा इन साइटू, तो उसके लिए CO2 लेजर, और अगर लोकलाइज्ड कैंसर है तो आप पिनेक्टमी करते हैं, पार्शियल या रेडिकल पिनेक्टमी। ओके, पीनस को काट देते हैं। अल्फा फीटा प्रोटीन रेज्ड है, लेकिन नॉर्मल बीटा CG एंड डेट मीन्स यॉर्क सैक ट्यूमर है। अगर अल्फा फीटा प्रोटीन भी ज़्यादा होता, बीटा CG भी ज़्यादा होता तो टेराटोमा था, और अगर बीटा CG से ज़्यादा होता तो वो कोरियोकार्सिनोमा होता है। क्लियर। सेमिनोमा के स्टेज 1 का क्या ट्रीटमेंट होता है? आपने CT स्कैन करना होता है, CT स्कैन से मॉनिटरिंग करनी है और ट्यूमर मार्कर की सर्विलेंस करनी है। ओके, LDH की करते हैं। और कौन सा ट्यूमर मार्कर देखोगे आप? ओके, प्लेसेंटल अल्कलाइन फॉस्फेटेस वगैरह देखोगे सेमिनोमा के केस में, ठीक हो गया। और इसके अलावा आप सिस्प्लाटिन दे दोगे, रेडियोथेरेपी भी कर लोगे। ओके, ब्लैडर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन में प्रेशर ज़्यादा होगा, 60 से ज़्यादा, 60-80 से ज़्यादा होगा, और फ्लो रेट 10 या 15 से कम हो जाएगा। मोस्ट कॉमन रीनल स्टोन कैल्शियम ऑक्सलेट होते हैं, ब्लैडर में आपके यूरेट के स्टोन होते हैं। मोस्ट कॉमन जो ब्लैडर के प्राइमरी स्टोन थे वो अमोनियम यूरेट था। मोस्ट कॉमन हिस्टोलॉजिकल टाइप ऑफ ब्लैडर कैंसर यूरोथेलियल कैंसर होता है, स्मोकिंग की वजह से होता है। मोस्ट कॉमन हिस्टोलॉजिकल जर्म सेल ट्यूमर इन अनडिसेंडेड टेस्टिस, बच्चों में जो कैंसर होता है वो यॉर्क सैक होता है। 35 से लेकर 45 वालों में आपको सेमिनोमा होता है, और 60 से अबव वाले में लिम्फोमा होता है। यूनिलैटरल पेनलेस हार्ट मोबाइल मैस टेस्टिस में टेस्टिकुलर सेंसेशन खत्म हो गया है तो वो ट्यूमर होता है। ओके, UTI का मोस्ट कॉमन काज इन 28 ईयर्स ओल्ड वुमेन में तो वो इक्वलाई होता है। पायरोनी डिजीज कॉर्पुला कैवर्नोसा में फाइब्रोसिस होता है, इसकी वजह से रेक्टाइल डिसफंक्शन वगैरह हो सकता है, और इसमें नस बिथ ऑपरेशन करते होते हैं। ओके, ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर कॉलिकी पेन डेट मीन्स यूरेट्रिक स्टोन है, लेकिन अब पेल्विस में है। अगर पेल्विस में है तो आप 2 सेंटीमीटर तक का मार्जिन देते हैं, 2 सेंटीमीटर तक अब एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शेफ या लिथोट्रिप्सी, और 2 से ज़्यादा होता पर क्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी। अगर ये यूरेट्रिक स्टोन होता, यूरेटर के अंदर होता, तो कहने का मतलब है 1 सेंटीमीटर तक एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल चौक में लिथोट्रिप्सी, और 1 से ज़्यादा होता तो URS करना था, यूट्रोस्कोपिक रिमूवल, JJ स्टंट से, या फिर पुश बैंक से, या फिर आप डोर्मिया बास्केट इस्तेमाल कर सकते हैं। याद करना कि डोर्मिया बास्केट स्लेवरी ग्लैंड के स्टोन को भी रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होती है, वो सब मैंडिबुलर में कॉमन होता है। ओके, इसके बाद है एक्यूट पेन और टेंडरनेस है। एक्यूट पेन और टेंडरनेस है तो टेस्टिकुलर टॉर्शन में देखने को मिल सकती होती है, डैमिंग और एंजल साइन पॉजिटिव होता है। इन्वेस्टिगेशन फॉर कार्सिनोमा प्रोस्टेट आफ्टर PSA, तो PSA है। ओके, तो इसके लिए इन्वेस्टिगेशन कौन सी कराओगे? ओके, मल्टीपल अप टिल 10 बायोप्सी लोगे। ओके, और ट्रांसरेक्टल प्रोस्टैटिक बायोप्सी लेते हैं। अगर एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओपनिंग डोर्सल सर्फेस ऑफ पीनस पे है तो एपिस्पीडिया, और ये ब्लैडर एक्सट्रॉफी से एसोसिएटेड होता है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ कार्बंकल है। ओके, और ग्रैनुलोमेटस टिश्यूज ऑन एक्सटर्नल मिएटस ऑफ फीमेल। ओके, तो कार्बंकल की कॉम्प्लिकेशन होगी और ग्रैनुलोमेटस टिश्यू है एक्सटर्नल मिएटस पे, तो इसमें आपको डिस्यूरिया और पेन देखने को मिलेगा। ये MCQ थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ओके, तो इसको भी छोड़ देते हैं, इसको मैं चेक करूँगा। टाइप ऑफ कैंसर इन अनडिसेंडेड टेस्टिस, तो ये सेमिनोमा में आपको ज़्यादातर सेमिनोमा क्लाइनफेलो सिंड्रोम, ये इसके रिस्क फैक्टर होते हैं, ठीक हो गया। ओके, वैसे अल्फा फीटोप्रोटीन ज़्यादा कॉमन होता है बच्चों में। रैपिडली इंक्रीजिंग पेनलेस मैस फ्रॉम 5 ईयर इन टेस्टिस। ओके, ठीक है। ओके, पेनलेस मैस है, ओके, वो बढ़ रहा है 5 सालों से, इसने हाइड्रोसील लिखा हुआ है, ऐसे हाइड्रोसील में लोअर अपर लिमिट फील हो जाती है, ठीक है। ओके, एक्यूट एंड सीवियर सडन पेन फ्रॉम ग्रॉइन। ओके, तो ये आपको टेस्टिकुलर टॉर्शन आ जाएगा। स्मोकर थ्रू आउट द लाइफ है, COPD और उसमें फ्रैंक हीमाचूरिया हो गया तो ट्रांजिशनल सेल कैंसर होता है। सीवियर कॉलिकी पेन है जो कि ग्रॉइन में जा रहा है और हीमाचूरिया है, तो उसने नेफ्रोलिथियासिस लिखा हुआ है। असल में आंसर इसका यूरोलिथियासिस आना चाहिए था, या यूरिट्रिक स्टोन है। डायबिटिक है और ब्लैकिश कलर स्किन है पेरिनियम की, तो फोर्नियर गैंग्रीन है। ये नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस की कॉम्प्लिकेशन होती है, जिसको आप सिनेर्जिस्टिक स्प्रेडिंग गैंग्रीन भी कहते हैं। अगर ये एब्डोमिनल वाल का हो तो उसको मिलानी गैंग्रीन कहते हैं। अगर स्किन कैन नॉट बी रिट्रैक्ट बैक ऑन द पीनस। ओके, अगर आप स्किन को वापस पीनस पे रिट्रैक्ट नहीं कर सकते बैक,
ओके, और ग्लैंस का एडीमा हो गया तो ये पैराफिमोसिस होता है। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद है कि ड्रैगिंग डिस्कम्फर्ट है और मैस अपर पोल ऑफ किडनी पर है तो ये रीनल सेल कैंसर में देखने को मिलता होता है। टेस्टिकुलर टॉर्शन में आपने अर्जेंट सर्जिकल एक्सप्लोरेशन करनी है, डॉपलर अल्ट्रासाउंड करना होता है। एलिवेटेड टेस्टिस डाइट लाई लॉन्गिट्यूडनली, ओके, टेस्टिस एलिवेटेड और लॉन्गिट्यूडनली या अक्यूट एपिडर्मिस ऑर्काइटिस नहीं है, ये टेस्टिकुलर टॉर्शन होता है। ओके, इन्वेस्टिगेशन फॉर अनडिसेंडेड टेस्टिस ऑफ अल्ट्रासाउंड करते हो, लैप्रोस्कोपी भी करते हैं। मैनेजमेंट फॉर 1.5 सेंटीमीटर किडनी स्टोन तो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक ऑफ लिथोट्रिप्सी है, ठीक हो गया। ओके, इसके बाद है कि अगर आपने फोलिस डाला लेकिन कोई यूरिन पास नहीं हुआ तो आपने सुप्रा प्यूबिक सिस्टोस्टमी करनी है। ओके, सब्सटेंस यूज इन टर्ब तो आइसोटोनिक ग्लाइसिन या 1.5% ग्लाइसिन होता है, वो हाइपोनेट्रीमिया करा देता है। स्ट्राइडल इंजरी या पेनिनल हीमाटोमा है तो ये बल्बर यूरिथ्रा होता है। सुपरफिशियल एक्स्ट्राविजेशन ऑफ यूरिन होता है और इसमें आपने सुप्रा प्यूबिक सिस्टोस्टमी और डिलेड अनास्टोमोस्टिक यूरिथ्रोप्लास्टी करनी होती है। इन्वेस्टिगेशन फॉर टेस्टिकुलर टॉर्शन, टेस्टिकुलर टॉर्शन के लिए जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो डॉपलर अल्ट्रासाउंड होती है। क्या होती है? डॉपलर अल्ट्रासाउंड होती है। ओके, डॉपलर अल्ट्रासाउंड, डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड वेरिकोस वेन में, वेरिकोसील में, वीनस अल्सर में भी कर सकते हैं। इरेगुलर प्रोस्टैटिक मास के लिए जो ट्यूमर मार्कर है वो पीएस से होता है। बीपीएच के लिए टर्प करते होते हैं, टर्प की वजह से रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन और टर्प सिंड्रोम हो जाएगा। ट्रीटमेंट और ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा अगर वो कहने का मतलब है लोकलाइज्ड है तो आपने TURBT करना होता है, ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ ब्लेडेड ट्यूमर है। ओके, इसके बाद इंडिकेशन ऑफ पार्शियल नेफ्रेक्टमी ब्लंट रीनल ट्रॉमा में अगर 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो, लाइक अगर 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो तो आपने पार्शियल नेफ्रेक्टमी करनी होती है। मोस्ट कॉमन रीनल स्टोन कैल्शियम ऑक्सलेट के होते हैं। प्रोटीज की वजह से ट्रिपल स्ट्रोवाइड स्टोन होते हैं जिनको स्ट्राइगोन कैलकुलाई कहते हैं। यूरिक एसिड स्टोन प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में होते हैं। ओके, और पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री कोला वाली, सिस्टीन, ऑर्निथिन, लाइसिन और आर्जिनिन वाली तो ये सिस्टीन स्टोन होती है। लॉइन पेन, मैस और ग्रोस हीमाचूरिया है तो ये RCC होता है। बच्चों में विम्स ट्यूमर या नेफ्रोब्लास्टोमा होता है। क्लियर। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन यूरिथ्रल इंजरी तो आपने सुप्रा प्यूबिक सिस्टोस्टमी करना है, फोलिस कभी भी नहीं डालना होता है। क्लियर। हाँ, फोलिस हम ट्राई कर सकते हैं बल्बर में लेकिन मेम्ब्रेनस में कभी भी नहीं डालना क्योंकि जो पार्शियल टीयर होगा वो कंप्लीट टीयर में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस रिट्रोग्रेड सिस्टोयूरिथ्रोग्राफी होती है। मोस्ट कॉमन जो ब्लैडर कैंसर होता है, मोस्ट कॉमन काज ऑफ ब्लैडर कैंसर वो ट्रांजिशनल सेल कैंसर होता है। स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, डाई या लेदर इंडस्ट्री में हो सकता है। ओके, जो सेकंड मोस्ट कॉमन है वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है, ठीक हो गया। ओके, शिस्टोसोमा हेमाटोबियम की वजह से होता है। एडिनोकार्सिनोमा इसने स्मोकिंग लिखा हुआ है हालांकि यूरेकस है बुक में। और इसका मोस्ट कॉमन सिम्पटम पेनलेस हेमाचूरिया होता है। ओल्ड मैन है, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, डिस्यूरिया है तो BPH है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस टर्प होती है और ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस यूरोफ्लोमेट्री होती है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस टर्प होता है और इसकी मोस्ट कॉमन जोन है ट्रांजिशनल जोन या पेरियूरिथ्रल जोन। ओके, ओल्ड मैन प्रेजेंटेड विद बैक एक है और यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्टिव सेप्टम है, डेट मींस प्रोस्टैटिक कैंसर है। पेरिफेरल जोन या पोस्टीरियर लोब में देखने को मिलता है। स्क्रीनिंग टेस्ट DRE या PSA से करते हो। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इस ट्रांस रेक्टल प्रोस्टैटिक बायोप्सी आती है और जो सर्जरी ऑफ चॉइस होती है वो आप रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी करते होते हैं। क्लियर, ठीक हो गया। और अगर एडवांस केस है तो आप हार्मोनल एब्लेशन करोगे लाइक बायलैटरल सब कैप्सुलर ऑर्किडेक्टमी या मेडिकल कास्ट्रेशन करते हैं या रेडियो या कीमो करते होते हैं। क्लियर। इसके बाद है कि मोस्ट कॉमन कैंसर एसोसिएटेड विद अनडिसेंडेड टेस्टिस। अनडिसेंडेड टेस्टिस का जो मोस्ट कॉमन कैंसर होता है सेमिनोमा लिखा हुआ है। वैसे अगर वैसे यंग इंडिविजुअल हो तो वो कहने का मतलब है छोटा बच्चा हो तो उसमें आपको वो भी देखने को मिलता है यॉर्क सैक ट्यूमर और सेमिनोमा सबसे ज़्यादा होता है। ओके, अच्छा। मोस्ट कॉमन सीवियर यूनिलैटरल पेन। ओके, यूनिलैटरल पेन ग्रोइन में या टेस्टिकुलर एरिया में हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है और स्क्रोटल स्किन की वार्मिंग है तो ये टेस्टिकुलर टॉर्शन होता है। इसमें आपने सर्जिकल एक्सप्लोरेशन करनी होती है। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद मोस्ट कॉमन कॉन्जिनेंटल रीजन नॉर्मली जो कि कॉर्डी से एसोसिएटेड है वो हाइपोस्पीडिया होती है और इसके साथ आपको अनडिसेंडेड टेस्टिस भी देखने को मिल सकते हैं। कोडी हुडिड फोर स्किन ये आपको हाइपोस्पीडिया में देखने को मिलते हैं जबकि एपिस्पीडिया में आपको ब्लैडर एक्स्ट्रोफी एसोसिएटेड होती है। ओके, अब बारी है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की। तो एक यंग मोटरसाइकिलिस्ट है जिसका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया और लेफ्ट ह्यूमरस का क्लोज्ड फ्रैक्चर है। क्लोज फ्रैक्चर दैट मींस नो ओपन वुंड। ओके, और सर्जन ने एडवाइस किया ओपन रिडक्शन को। ठीक है, तो ओपन रिडक्शन में क्या चीज़ है, ओपन रिडक्शन में ज़्यादा चांसेस होते हैं नॉन यूनियन के। ओके, नॉन यूनियन, डिलेड यूनियन या मैल यूनियन, ये आपने पढ़ लेना है। एक 55 ईयर ओल्ड वुमन है जो कि बाथरूम में गिर गई है और राइट शोल्डर पर लैंड कर गई है। इमीजिएट पिनो डिफॉर्मिटी हो गया। ओके, शोल्डर की तो जो शोल्डर जॉइंट की डिसलोकेशन होती है वो इंटीरियर इंफीरियर होती है और जो हिप की होती है वो पोस्टीरियर डिसलोकेशन होती है। क्लियर, ठीक है। इसके बाद एक मोटर कार ने हिट किया है। ओके, और टीयरिंग ऑफ मेनिस्कस है तो जो मेनिस्कस की इंजरी होती है ये आपको फ्लैक्शन में और रोटेशन
में देखने को मिलती होती है, क्लियर। इसके बाद ये फुटबॉल में भी काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती है, ठीक है, ओके। एक 20 ईयर ओल्ड फीमेल है जिसको हाई डोज ऑफ विटामिन डी लेने पड़ रहे हैं क्योंकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, डेट मीन्स उसको ऑस्टियोमलेशिया है, बच्चों में रिकेट्स कहते हैं, ठीक है। इसके बाद पेन इन राइट लेग है और सन बर्स्ट अपीयरेंस या कोडमैन ट्रायंगल है, तो ये ऑस्टियोसार्कोमा में देखने को मिलता है। और जो ऑस्टियोसार्कोमा होता है किस चीज़ को इन्वॉल्व करता है, मेटाफाइसिस को इन्वॉल्व करता होता है, क्लियर, ठीक हो गया, ओके। जो आपका जॉइंट सेल ट्यूमर होता है एपिफाइसिस को इन्वॉल्व करता है, और जो एविंग सार्कोमा होता है इसमें आपको यह इन्वॉल्व करता है डायफिसिस को, और एविंग सार्कोमा में ओनियन स्किन अपीयरेंस देखने को मिलती होती है। इसके बाद है कि 50 ईयर ओल्ड वुमेन ने अपना हाथ किचन नाइफ से काट लिया, टेंडन की इंजरी है, ओके, ठीक है, तो इसके बारे में सही बात किया है। तो जो टेंडन होता है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस का, वो कॉमन मसल बैली से निकलता होता है, ठीक हो गया, ओके। तो ये सही ऑप्शन होगा। इसके बाद है कि इमरजेंसी रूम मैनेजमेंट ऑफ ओपन फ्रैक्चर ऑफ फीमर, और फीमर में काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, ओके। आपको पता है कि 1.5 लीटर होता है, जबकि पेल्विस के फ्रैक्चर में 2.5 लीटर तक होता है, ओके। तो इसमें आपने क्या करनी है, ऑन अराइवल आपने स्प्लिंटिंग करनी है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपने देना होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं, ओके। नेक्स्ट आगे चलते हैं टॉर्सो फ्रैक्चर, ओके। टॉर्सो फ्रैक्चर और ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर, इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी होती है, ओके। इसमें ना जो कॉर्टेक्स की पार्शियल कंटिन्यूटी आपको देखने को मिलती है, ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर में पार्शियल कंटिन्यूटी ऑफ कॉर्टेक्स होता है, यानी हड्डी एक साइड से टूटती है और दूसरी साइड से बेंड हो जाती है, बच्चों में देखने को मिलता होता है, ओके, ठीक हो गया। कहते हैं कि क्लोज रिडक्शन की और कास्टिंग किया लेकिन पेन परसिस्ट है, तो क्या इमीडिएट कंसर्न होगा, इसका मतलब है आपने इनएडिक्वेट इमोबिलाइजेशन है, हड्डी अपनी जगह से हिल रही है इसकी वजह से, ओके। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडिकेशन ऑफ इमीडिएट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमरल शाफ्ट फ्रैक्चर, तो ह्यूमरल शाफ्ट फ्रैक्चर की क्या इंडिकेशन होती है अगर न्यूरोवास्कुलर बंडल इंजरी है, फॉर एग्जांपल ब्रेकियल आर्टरी इंजरी है, ओके, या रेडियल नर्व इंजरी, ब्रेकियल आर्टरी इंजरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पोस्टीरियर शोल्डर डिसलोकेशन, ओके, पोस्टीरियर शोल्डर डिसलोकेशन में आपको लिमिटेड एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ शोल्डर आपको देखने को मिलता होता है, ठीक है, ओके। इसके बाद है कि सुसाइड करने की कोशिश की है, उसने अपने लेफ्ट रिस्ट को काट दिया, ब्लीडिंग है, और अपने लेफ्ट हैंड को फ्लेक्स नहीं कर पा रही एट द रिस्ट है, ओके, ओके। जब रिस्ट पर लेफ्ट हैंड को फ्लेक्स नहीं कर पा रही, डेट मीन्स मीडियन नर्व की इंजरी हो चुकी है, ओके, ठीक हो गया, ओके। आपका ऑलमोस्ट ये हो जाएगा, मीडियन नर्व की इंजरी है, यह सप्लाई करती है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ स्केलेटल ट्यूबरकुलोसिस, तो आपको स्पाइन मिलता है, इसको बोलते हैं पोर्ट्स डिजीज, लंबर वर्टिब्रा को इन्वॉल्व करता है। स्पाइन के बाद हिप और नी ज्वाइंट आ जाती है। और कॉक्सीडीनिया, इसके बारे में क्या बात ठीक है, कॉक्सीडीनिया मे बी ऑफ ट्रॉमेटिक ऑरिजिन, ओके, ट्रॉमेटिक ऑरिजिन के साथ हो सकता है कॉक्सीडीनिया। पेन इन द कॉक्सिस या टेल बोन में आपको देखने को मिलता होता है। ब्रॉडेस्ट सेगमेंट ऑफ लॉन्ग बोन, तो जो ब्रॉडेस्ट सेगमेंट है उसको आप वैसे ब्रॉडेस्ट सेगमेंट को शाफ्ट नहीं बोलते हैं, ओके, आई थिंक शाफ्ट है, डायफिसिस 10 का मेरे ख्याल से, ओके, सही है, ओके। बेस्ट आंसर लॉन्गेस्ट बोन या ब्रॉडेस्ट पोर्शन, आई थिंक यही होता है, ओके। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। एक फीमेल है जो कि आउटस्ट्रेच हैंड पे गिर गई है वाइल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल है, ओके, ठीक है, आउटस्ट्रेच हैंड पे गिरी है और 18 ईयर ओल्ड है, एक्सरे किया जिसमें डिस्टल पार्ट ऑफ रेडियस का फ्रैक्चर है विद डिसरप्शन ऑफ इंटीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट होता है, ओके। तो इस तरह के फ्रैक्चर को क्या बोलते हैं, ओके, डिस्टल फ्रैक्चर का रेडियस को बोलते हैं गिलीजिया फ्रैक्चर, ओके, ठीक है। इसने क्या लिखा हुआ है, फ्रैक्चर, सॉरी, ग्लीजिया में तो कहने का मतलब है, कहने का लैटरल और मीडियल 1/3 का जंक्शन पे होता है, ठीक है, लेकिन डिस्टल पार्ट ऑफ रेडियस फ्रैक्चर हुआ है तो एक कोलिस फ्रैक्चर होता है, सॉरी डिनर फ्रॉग डिफॉर्मिटी आपको देखने को मिलती होती है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर हम आगे चलते हैं कि एक्सीडेंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एक इंजीनियर को लाया गया है, ओके, और वो चल नहीं पा रहा एक्सीडेंट के बाद, सीवियर हिप पेन है, लेग शॉर्ट हो गया है और एडक्टेड हो गई है, डेट मीन्स पेल्विस का फ्रैक्चर हो चुका है, फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ फीमर है और पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ हिप है। तो अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, ओके, व्हाट शुड यू डू, ओके। इसने लिखा हुआ अर्जेंट सीटी स्कैन मंगवाएंगे, ओके, सेंड पेशेंट टू द थिएटर, वैसे बेस्ट ऑप्शन मेरे ख्याल से था सेंड पेशेंट टू द थिएटर, वैसे लेकिन सीटी स्कैन भी करा लेंगे कि इंट्रा कैप्सुलर या एक्स्ट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर है, अच्छा वैसे नेक का फ्रैक्चर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट लीजन ऑफ बोन, तो बोन की कौन सा कैंसर कॉमन है, ऑस्टियोसार्कोमा होता है। इसके बाद है कि पेन इन राइट हैंड वाइल राइटिंग है, ओके, और फ्रॉम सबक्यूटेनियस नोड्यूल ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ राइट रिस्ट, तो एक गैंग्लियन होती है, पेन या डिस्कम्फर्ट करा सकते होते हैं, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है कि एक 24 ईयर टीचर अपने राइट हैंड पे गिर गई है वाइल प्लेइंग नेट बॉल है और इमीडिएट पेन हुआ और टेंडरनेस है ओवर द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स है, तो कौन सी हड्डी टूटी है, स्केफॉइड बोन का फ्रैक्चर, और उसके लिए आप एक्सरे नहीं कर सकते, ओके, ठीक है, इसके लिए आपको एमआरआई करना पड़ता होता है। नेक्स्ट आगे चलती है पेन, पैलर, पैरास्थीजिया, डेट मीन्स एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया हो चुका है, क्लियर, ठीक हो गया। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद वुकमैन इस्कीमिक कॉन्ट्रैक्चर, तो वुकमैन इस्कीमिक कॉन्ट्रैक्चर ये आपको देखने को मिल सकता है सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर में। इसके अलावा रेडियल नर्व इंजरी या ब्रेकियल आर्टरी इंजरी है वो भी आपको देखने को मिलती है। कहने का मतलब है
सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर में देखने को मिलती होती है। और सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर का क्या ट्रीटमेंट होता है? क्लोज रिडक्शन कर सकते हैं या ओपन रिडक्शन विथ ओके फिक्सेशन आ जाती है। इसके बाद 25 ईयर ओल्ड रग्बी प्लेयर है, ओके, रग्बी फुटबॉल जैसे खेल होता है। सडन पेनफुल शोल्डर आफ्टर द गेम, ओके, सडन पेनफुल शोल्डर आफ्टर द गेम है। और लॉस ऑफ शोल्डर कॉन्टूर है, ओके, लॉस ऑफ शोल्डर कॉन्टूर है। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन पैथोलॉजी? ओके, द मोस्ट कॉमन पैथोलॉजी कैन बी द डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर के ह्यूमरस हेड क्लिनॉइड फोर्सेस से निकल गया है, कॉन्टूर खत्म हो गया। कॉन्टूर एक तो डेल्टॉइड मसल की पैरालिसिस की वजह से भी हो सकता है, जो कि एक्सिलरी नर्व की वजह से होता है, और वो भी डिसलोकेशन की वजह से होती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। ओके, एक 33 ईयर ओल्ड मैन है, इंजर्ड हो गया है वाइल राइडिंग का मोटर बाइक है, उसको टिबिया का फ्रैक्चर हो चुका है। ओके, अब ऑर्थोपेडिक ने स्टेबिलिटी किया, एक्सटर्नल फिक्सेटर पे लगाया और पिन प्रोक्सिमल टिबिया पे लगाई है और दूसरी कैल्केरियम पे लगाई है। ओके, जो कैल्केरियन पिन थी वो 2.5 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द टोस थी, तो कौन सी नर्व डैमेज हो सकती है? कैल्केरियम वाली साइड से, तो वो लैटरल प्लांटर नर्व थी। ओके, लैटरल प्लांटर नर्व कैल्केरियम से करीब पड़ी होती है। इसके बाद है कि स्केलेटल मसल से का कैंसर है, चाइल्डहुड को अफेक्ट करता है, हेड एंड नेक में होता है तो रेब्डोमायोसार्कोमा होता है। ओके, फुटबॉल प्लेयर है, ओके, नी जॉइंट की इंजरी हो चुकी है, मेनिस्कस की इंजरी है, जो कि आपको फ्लैक्शन या रोटेशन में देखने को मिल सकती है। ओके, अगर ह्यूमरल शाफ्ट का फ्रैक्चर है, बच्चों में आपने ट्रैक्शन करना होता है, लाइक इन्फेंट में गैलोस ट्रैक्शन और 4 साल के बच्चों में बैलेंस ट्रैक्शन करना होता है। मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर बोन ऑन आउटस्ट्रेच हैंड, यस, स्केफाइड बोन होती है। ओके, और एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में पेन होता है। अकॉर्डिंग टू साल्टर हैरिस क्लासिफिकेशन, एपीफाइसिस और फाइसिस इन्वॉल्व है, डेट मीन्स के ये टाइप 3 है। अगर ये फाइसिस और मेटाफाइसिस इन्वॉल्व होता तो ये टाइप 2 था, अगर सिर्फ फाइसिस होता तो ये टाइप 1 था, अगर ये तीनों आ जाते तो ये टाइप 4 था। और ठीक हो गया, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद कैलस बोन है, कैलस बोन ये वोवन बोन होती है, स्पॉन्जी बोन होती है, ड्यूरिंग द हीलिंग होती है। मैनेजमेंट इन केस ऑफ टियर ऑफ क्वाड्रिसेप्स टेंडन, तो आपने नी की मूवमेंट्स को लिमिट करना है, ओके, इमोबाइल करना है। फ्रोजन शोल्डर को एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहते हैं, डायबिटीज, हार्ट या थायराइड के पेशेंट में देखने को मिलता है। ओनियन स्किन अपीयरेंस या कट ओनियन अपीयरेंस एविंग सार्कोमा में होती है, डायफिसिस को इन्वॉल्व करता है। ओके, सो बबल अपीयरेंस जॉइंट सेल ट्यूमर में होती है और ये इन्वॉल्व करता है, आई थिंक, एपीफाइसिस को इन्वॉल्व करता है, जबकि जो ऑस्टियोसार्कोमा ये मेटाफाइसिस को इन्वॉल्व करता है, टिबिया वाले को इन्वॉल्व करता है, और इसमें आपको कोडवेंट ट्रायंगल या सनबर्स्ट अपीयरेंस देखने को मिलती है। सेप्टिक आर्थराइटिस का मोस्ट कॉमन काज टाइफोरियस होता है। शोल्डर डिसलोकेशन एंटीरियर इंफीरियर होती है, हिप की डिसलोकेशन पोस्टीरियर डिसलोकेशन होती है। कोई कैलस नहीं है, कोई कॉर्टेक्स नहीं है, डेट मींस एट्रोफी है, नॉन यूनियन जॉइंट है। फुटबॉल गेम में जो मेनिस्कस डैमेज होता है वो फ्लैक्शन या रोटेशन की वजह से होता है। शोल्डर की जो डिसलोकेशन होती है वो एंटीरियर डिसलोकेशन होती है और एक्सिलरी नर्व डैमेज हो सकती है अगर पोस्टीरियर डिसलोकेशन हो। परथीस डिजीज ये वैसे एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमर को कहते हैं, लिंपिंग और पेनफुल गेट होता है। ओके, एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी ऑफ फ्रैक्चर डेफिनेशन क्या है? कंप्रेशन करना और कोई मूवमेंट ना होना। तो ओके, स्वेलिंग इन ग्रोइन है, ओके, यानी ग्रोइन में स्वेलिंग है, डेट मींस कोल्ड एब्सेस है, बैक में पेन है और लिम्प है, तो ये सोज एब्सेस है, टीबी की वजह से होती है। ओके, डिसलोकेशन ऑफ प्रोक्सिमल हेड ऑफ फीमर, प्रोक्सिमल हेड ऑफ रेडियस, यानी अल्ना टूट गई है, प्रोक्सिमल अल्ना टूटी है और हेड ऑफ रेडियस डिसलोकेट हो गया, तो ये मोन्टीजिया फ्रैक्चर होता है। मोन्टीजिया में अल्ना टूटती है और रेडियस डिसलोकेट होता है, जबकि गैलेजिया में रेडियस का फ्रैक्चर होता है, मीडियल और लैटरल 1/3 का, और अल्ना की डिसलोकेशन होती है। क्लियर? इसके बाद आगे चलते हैं। ओके, अगर एंकल का फ्रैक्चर है विद नो फील ऑफ डिस्टल इंपल्सेस, तो आपने ओपन रिडक्शन और स्टेबलाइजेशन करना होता है। अगर किसी को कंडा चुभ गया, थॉर्न पिक है इंडेक्स फिंगर पे और अपनी फिंगर को एक्सटेंड नहीं कर पा रहा, डेट मींस डीप स्पेस हैंड इन्फेक्शन हो गया, टीनोसाइनोवाइटिस हो गया। ओनियन स्किन अपीयरेंस एविन सार्कोमा में देखने को मिलती है। फ्रैक्चर रनिंग थ्रू द इंफीरियर ऑर्बिट, ब्रिज ऑफ नोस, अपर एल्वियस, तो वो लीफो टाइप 2 होता है, पिरामिडल फ्रैक्चर होता है। ओके, सही हो गया, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। जबकि लीफो टाइप 1 वाला हॉरिजॉन्टल होता है, अपर एल्वियस को रेस्ट ऑफ द स्कल से सेपरेट कर देता है। फुटबॉल प्लेयर में ड्यूरिंग हाइपर एक्सटेंशन, तो एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट है, हाइपर फ्लेक्शन आपकी होती है, कहने का मतलब है पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट है। ओके, और फ्लेक्शन और रोटेशन की वजह से कौन सी थी? आपकी मेनिस्कस इंजरी थी। मैनेजमेंट फॉर क्लैविकल फ्रैक्चर, तो इसमें आपने बोर्ड आर्म स्लिंग देना होता है, 8 फिगर शेप होता है, 8 की फिगर का शेप होता है स्लिंग। ऑर्थोपेडिक इमरजेंसी कौन सी है? फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ फीमर है 2.5 से लेकर 3 लीटर तक। वैसे फीमर के शाफ्ट में 1.5 लीटर और पेल्विस के फ्रैक्चर में आपको 2.5 से लेकर 3 लीटर तक ब्लड लॉस हो जाता है। टेनिस एल्बो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट कन्वॉल्व करता है, गोल्फर एल्बो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट कन्वॉल्व करता है। रिस्ट बोन जो कि एक्सरे पर डायग्नोस नहीं होती तो वह स्केफाइड होती है। बोन ट्यूमर इन एपीफाइसिस, एपीफाइसिस में वैसे होता है वो आपका ऑस्टियोकोंड्रोमा लिखा हुआ है, वैसे जॉइंट सेल ट्यूमर होता है मोस्ट कॉमन डिसलोकेशन इन केस ऑफ शोल्डर जॉइंट, तो एंटीरियर डिसलोकेशन होती है। फुटबॉल इंजरी ड्यू टू फ्लेक्शन और रोटेशन है तो मेनिस्कस की इंजरी होती है। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की इंजरी हाइपर एक्सटेंशन की वजह से होती है। ओके,
फॉल ऑन आउटस्ट्रेच हैंड है, एनाटॉमिकल सन ऑफ बॉक्स में पेन हो रहा है लेकिन एक्सरे में कोई फाइंडिंग नहीं है, तो स्कैफाइड बोन है। मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ बोन, तो ये सन बस्ट अपीयरेंस होती है एक्सरे में, ऑस्टियोसार्कोमा होता है। ओके अगर आपको सो बबल अपीयरेंस मिले तो वो जाइंट सेल ट्यूमर होता है, और राइजिंग सार्कोमा में कट ओनियन स्किन अपीयरेंस होती है। ओके रेडियस हेड की डिसलोकेशन और अल्ना का फ्रैक्चर है तो ये मोन्टीजिया, और फ्रैक्चर ऑफ रेडियस उसको बोलते हैं गलीजिया फ्रैक्चर। ओके इसके बाद हम नेक्स्ट शिफ्ट कर जाते हैं, नेक्स्ट चैप्टर इज थोरेक्स। ओके थोरेक्स वाला चैप्टर है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ओके ओके अ टीनेजर बॉय है, बाईसाइकिल से गिर गया है, आफ्टर बीइंग स्ट्रक फ्रॉम द ट्रक है, अवेक है, एक्सरे चेस्ट में एयर फ्लूइड लेवल लेफ्ट लोअर लंग फीड में नजर आ रहा है। ओके ठीक है। ओके एयर फ्लूइड लेवल, वैसे एयर फ्लूइड लेवल तो आपको उसमें देखने को मिलता होता है, कहने का मतलब है लंग एब्सेस में देखने को मिलता है। ओके लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि नीमोथोरेक्स हुआ है और साथ हीमोथोरेक्स हो गया है। नीमोथोरेक्स में एयर होता है और फ्लूइड में मतलब हीमोथोरेक्स है, तो नीमोथोरेक्स हाइड्रोनीमोथोरेक्स हो गया है। तो इसमें आपने क्या करना होता है, ओके हाइड्रोनीमोथोरेक्स में एयर फ्लूइड लेवल होता है, तो इसमें आपने ट्यूब थेराकोस्टमी करनी है। ओके यानी चेस्ट ट्यूब इंट्यूबेशन या थेराकोस्टमी करनी है। वंस अगेन फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में इंसर्ट करते होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट हुआ है, सीवियर एक्यूट सीवियर डिस्निया है, रिस्पिरेटरी रेट काफी बढ़ गया है, ब्रेथ साउंड कम हो गया। व्हाट इज द डायग्नोसिस? मोस्ट प्रोबेबली दिस शुड बी द टेंशन नीमोथोरेक्स होता है। ओके सबसे पहले आपने यही कंसीडर करना होता है। इसके बाद एक्यूट ऑनसेट ऑफ लेफ्ट साइडेड चेस्ट पेन है, चेस्ट एक्सरे में एयर इन द लेफ्ट प्लूरल कैविटी है, दैट मींस टेंशन नीमोथोरेक्स होता है। ओके अब इमरजेंसी में आप क्या करोगे? इमरजेंसी में थेराकोसेंटेसिस करोगे, और जो डेफिनेटिव होता है वो ट्यूब थेराकोस्टमी होता है, चेस्ट ट्यूब इंट्यूबेशन होती है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर। इसके बाद है पेन इन राइट शोल्डर। ओके राइट शोल्डर में पेन है। ओके मैस इन द एपेक्स ऑफ राइट चेस्ट। ओके अच्छा पेन इन राइट शोल्डर है, डेट मीन्स डायफ्राम की इरिटेशन हो सकती है क्योंकि वहाँ पे भी सुप्राक्लेविकुलर नर्व होती है। अच्छा एपेक्स ऑफ राइट चेस्ट पे एक मैस है, डेट मीन्स पेनकोस ट्यूमर होता है, वो कैंसर है। ओके तो पेनकोस ट्यूमर क्या प्रोड्यूस करते हैं? पेनकोस ट्यूमर ये हॉर्नर सिंड्रोम करवा देते हैं। इसके अलावा C8 और T1 इसको कंप्रेस कर देते हैं। फायरआर्म इंजरी टू द थोरैक्स हुआ और 1500 ml ब्लड आ गया है 10 मिनट के अंदर, तो आपने क्या कर देना? फौरन कर देना, आपने अर्जेंट थोराकोटमी करना है। थोराकोटमी कब करते हैं? जब 1500 से ज़्यादा का ब्लड आ जाए, या 200 से लेकर 300 का ब्लड आ जाए 3 से लेकर 4 घंटों में। ओके या 100 ml आ जाए 15 मिनट के अंदर। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट फॉर फिलियल चेस्ट। क्या होता है फिलियल चेस्ट में? सबसे पहले आपने क्या करना होता है? ओके एनाल्जेसिया, ऑक्सीजन इनहेलेशन और फिजियोथेरेपी देनी है, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है वो मैकेनिकल वेंटिलेशन होता है, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन होता है। क्लियर। इसके बाद है कि स्टेज 2 ट्यूमर है, एपेक्स ऑफ राइट लंग। एपेक्स ऑफ राइट लंग डेट मीन्स के वो कौन क्या होता है? पेनकोस ट्यूमर होता है। स्टेज 2 तक है, स्टेज 1 2 तक है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं? सर्जरी कर सकते हैं। सर्जरी में क्या करेगी? आप लोबेक्टमी करेगी, न्यूमोनेक्टमी करेगी। क्लियर ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। ओके चेस्ट पे इंजरी हुई है, ओके और ब्रेथ साउंड कम हो गई है राइट साइड पे, और सेंट्रल ट्रैकिया है, मल्टीपल फ्रैक्चर हुई पर राइट साइड पर, लार्ज नीमोथोरैक्स है। ठीक है तो आपने चेस्ट इंट्यूबेशन करनी है, तो चेस्ट इंट्यूबेशन कहाँ डालोगे? 1 सेकेंड एंटीरियर टू द मिड एक्सिलरी लाइन फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, जिसको बोलते हैं ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी। ओके इसके बाद टेंशन नीमोथोरैक्स वाला टॉपिक, टेंशन नीमोथोरैक्स का डायग्नोस बताया हुआ है कि इसमें आपको ब्लड प्रेशर कम है, पल्स ज़्यादा हुआ है, रेस्पिरेटरी रेट 10 है, पॉसिबल ही नहीं है। ओके और डिस्टेंडेड चेस्ट है, तो लेफ्ट साइड चेस्ट पेन है, तो ये टेंशन हीमोथोरैक्स होता है जिसमें आप चेस्ट ट्यूब इंट्यूबेशन करते होते हैं। ओके अनकॉमन फीचर ऑफ लंग कैंसर। अनकॉमन फीचर ऑफ लंग कैंसर पेरिकार्डियल फ्यूजन कर सकता है, रिनॉट फिनोमिना नहीं करता होता। ओके अनकॉमन होता है। मोस्ट कॉमन इंटीरियर मीडियास्टिनल ट्यूमर तो वह थाइमोमा होता है इंटीरियर मीडियास्टिनम में। इसके बाद अपर एब्डोमेन में स्टैब इंजरी है, टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन है, डिस्टेंडेड नेक वेन्स है, और हार्ट साउंड सुनाई नहीं दे रही। हार्ट साउंड सुनाई नहीं दे रही, दैट मीन्स बैक स्ट्रॉइड है, हाइपोटेंशन, डिस्टेंडेड नेक वेन है, और मफल्ड हार्ट साउंड है, तो ये आपका आ जाएगा पेरिकार्डियल टेम्पोनाट, जिसमें पेरिकार्डियोसेंटेसिस करेंगे। और इसके अलावा हम क्या करते हैं? क्या कहते हैं? थ्रैकोटमी, स्टेनोटमी फॉलोड बाय पेरिकार्डियोटमी करते हैं। ओके इसके बाद नेक्स्ट है कि एक मेल बिल्डर है, एक कहने का मतलब है काफ़ी ऊंचाई से गिर गया है, स्कैफोल्डिंग इंजरी हुई है लेफ्ट चेस्ट पर। ओके टैकीकार्डिक है, एब्सेंस ऑफ ब्रेथ साउंड है, और डलनेस टू द परकशन नोट है, डैट मीन्स ये हीमोथोरैक्स इंडिकेट कर रहा है। क्लियर ठीक हो गया, हीमोथोरैक्स है। आगे चलते हैं हम। कैविटी स्मोकर है जिसमें कैविटी है विद एयर फ्लूइड लेवल है। ओके कैविटी और एयर फ्लूइड लेवल, मैंने कहा था कि अगर स्मोकर है तो वो स्मोकर है तो लंग एब्सेस है, और अगर ट्रोमा है तो वो हाइड्रोनीमोथोरैक्स है। इनमें आपको एयर फ्लूइड लेवल देखने को मिलता है, और ब्रोंकोस्कोपी में मैलिग्नेंसी बता दिया है। ओके ठीक है।
व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? ओके, लेकिन ब्रोंकोस्कोपी ने मैगलेंसी एक्सक्लूड किया है, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। तो इसमें लंग एब्सेस आ जाएगा, ठीक है। एयर फ्लूइड लेवल आपको हाइड्रोनीमोथोरैक्स में और आपको एब्सेस में देखने को मिलता होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायलैटरल सिस्टिक चेंजेस है विद द ट्रैम लाइन शैडो। ट्रैम लाइन शैडो मेडिसिन का क्वेश्चन है और बायलैटरल होता है तो ये ब्रोंकिएक्टेसिस होता है। रिपीटेड चेस्ट इन्फेक्शन है, हिमोप्टेसिस है, कोपियस फुल स्पेलिंग डिस्चार्ज होता है, तो ये आपको ब्रोंकिएक्टेसिस में देखने को मिलता है। इसमें क्लबिंग भी हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि एक मोटरसाइकिल पे एक्सीडेंट हो गया है, ओके, और इमोबलाइज्ड है, ब्लड प्रेशर उसका कम हो गया है, पल्स बढ़ गई है, और गैस्पिंग ब्रीदिंग है, ट्रैके डेविएट है, डेट मीन्स टेंशन हीमोथोरैक्स है। तो आपने इमीडिएट जो करना है वो नीडल डिकम्प्रेशन है, और जो डेफिनेटिव होती है वो चेस्ट ट्यूब इंडिकेशन होती है। ओके, मैनेजमेंट ऑफ टेंशन हीमोथोरैक्स, तो इनिशियली आपने थोरैकोसेंटिसिस करनी है सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में मिड क्लैविकुलर लाइन में, और मेन क्या होता है, थोरैकोस्टमी होती है, चेस्ट ट्यूब इंट्यूबेशन होती है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी में। अगर 1500 ml से ज़्यादा का ब्लड आ गया है 3 से लेकर 4 घंटों में, आपको 200 से लेकर 300 आ गया है, या 15 मिनट में 100 से ज़्यादा का आ गया या क्लॉटेड ब्लड है, तो आपने थोरैकोटमी करनी है। कार्डियक टम्पोरांड में पेरिकार्डियोसेंटिसिस करते हैं, नीडल टुवर्ड्स द टिप ऑफ शोल्डर है। परसेंटेज ऑफ स्मोकिंग विद लंग कैंसर तो 85 to 95% होती है। क्लबिंग आपको ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा में देखने को मिलता होता है। बेस्ट स्पेस टू इंसर्ट चेस्ट ट्यूब, जो चेस्ट ट्यूब होती है उसकी जो बेस्ट स्पेस होती है वो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस होती है इन द ट्राइंगल ऑफ सेफ्टी। ओके, पेरिकार्डिक टम्पोरांड की जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट होती है वो नीडल एस्पिरेशन आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर, सही हो गया। हाँ, पेरिकार्डियोसेंटिसिस करते होते हैं। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, अगर वो पूछे पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग, तो इसमें पल्मोनरी कंटिजन, रप्चर ऑफ डायफ्राम है, इसोफेजियल इंजरी है, अयोर्टिक इंजरी आती है, ट्रैकियोब्रोंकियल इंजरी आ जाती है, और मैसिव पर मायोकार्डियल कंट्यूजन आती है, तो इसमें पल्मोनरी कंट्यूजन है, डेडली डजन में आता है। ट्रॉमा है और नीमोथोरैक्स है। ओपन नीमोथोरैक्स में आपने स्टीराइल ओक्लूसिव प्लास्टिक ड्रेसिंग करनी है, 3 साइडेड करनी है। ओके, स्मोकर है, हॉर्नर सिंड्रोम है, डेट मीन्स पैनकोस ट्यूमर है, कार्सिनोमा ऑफ लंग है। थोरैकोटमी इंडिकेशन वही बता दी कि 200 से लेकर 300 होना चाहिए 3 से लेकर 4 घंटों में। ओके, इन्वेस्टिगेशन टू बी डन इन चीजी मटीरियल। चीजी मटीरियल डेट मीन्स केजियस नेक्रोसिस है, तो आपने पीसीआर कराना है। डीबी का मफल्ड हार्ट साउंड कार्डिक टेम्पोरांड में होती है। ओके, लंग का कैंसर है और वो हॉर्नर सिंड्रोम से प्रेजेंट कर रहा है, तो वो पैनकोस ट्यूमर होता है। क्लबिंग होती है, 85 to 95% स्मोकिंग से एसोसिएटेड होता है। एंटीरियर मीडियास्टिना में जो मोस्ट कॉमन ट्यूमर होता है वो थाइमोमा होता है। ओके, अगर यूनिलैटरल एब्सेंट ब्रेथ साउंड है, आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, ब्लड प्रेशर कम है, पल्स ज़्यादा हो गई है, ट्रैकिया डिविएट हो चुका है, हाइपर रेजोनेंट परकशन ऑर्डर, तो आपने क्या करना है, टेंशन हीमोथोरैक्स में थोरैकोसेंटिसिस या नीडल डिकम्प्रेशन करना है सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में। और मेन ट्रीटमेंट क्या होता है, चेस्ट इंट्यूबेशन होती है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में मिड एक्सिलरी लाइन के अंदर ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी में करनी होती है। यूनिलैटरल एब्सेंट ब्रेथ साउंड विद डल परकशन और तो हीमोथोरैक्स होता है, जबकि नीमोथोरैक्स में हाइपर रेजोनेंट परकशन नॉट होता है। कार्डिक टेम्पोरांड में पेरिकार्डियोसेंटिसिस करते हैं, नीडल डिकम्प्रेशन करते होते हैं। ओके, टुवर्ड्स द टिप ऑफ लेफ्ट शोल्डर। ओके, सबजीफाइड अप्रोच होती है। मेन ट्रीटमेंट क्या है, थोरैकोटमी, स्टेनोटमी फॉलोड बाय पेरिकार्डियोटमी। और थोरैकोटमी कब करनी होती है, ओके, ब्लड आउटपुट अगर 200 से ज़्यादा है। इसके अलावा थोरैकोटमी आप इंटरनल कार्डिक मसाज के लिए भी कर सकते हैं, थोरैसिक एओर्टा की क्लैंपिंग के लिए भी कर सकते हैं, या हार्ट या वेसल्स की इंजरी में भी कर सकते होते हैं। ओके, अब बारी है हार्ट एंड ग्रेट वेसल वाले चैप्टर में। तो किसी एक फीमेल है, उसको एक्सेशनल पेन हो रहा है चेस्ट में, ओके, यानी इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है, और कैबिज के बारे में पूछ रही है। तो कैबिज की क्या इंडिकेशन होती है, कैबिज आप अनस्टेबल एंजाइना में देते हैं। इसके अलावा अगर आपका कहने का मतलब है 50% से ज़्यादा की स्टीनोसिस है लेफ्ट मेन आर्टरी में या लेफ्ट प्रोक्सिमल आर्टरी में, या फिर 2 वेसल या 3 वेसल का डिजीज़ है, या वेंट्रिकल का पंप सही नहीं काम कर रहा, तो इस केस में कैबिज करते हैं। और कैबिज में आप लेफ्ट इंटरनल मेमोरी आर्टरी यूज़ करते हैं, ग्रेट सैफनेस वेन इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद न्यूनेटर जिसको साइनोसिस हो रहा है और हाइपोक्सिया हो रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये कोई साइनोटिक हार्ट डिजीज होगा, और ये टेट्रोलॉजी ऑफ फैलट होता है। ओके, कैबेज की क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है, कैबेज की कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है अगर किसी को एक्यूट एमआई 6 आवर के ड्यूरेशन पे है, इस केस में आपने नहीं करना होता, बल्कि आपने कब करना होगा कैबेज, एमआई के तकरीबन 6 महीनों के बाद। ओके, 6 घंटों में नहीं करना होता। गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ थोरैसिक अयोर्टिक डिसरप्शन आफ्टर ब्लंट ट्रॉमा। ओके, ठीक हो गया। तो इसके लिए गोल्ड स्टैंडर्ड क्या होगा, गोल्ड स्टैंडर्ड होगा हमारा अयोर्टोग्राम होगा। ओके, थोरैसिक अयोर्टिक डायसेक्शन के बाद या रप्चर इंजरी की बात करते होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सडन पेन एंड वीकनेस इन द लेफ्ट लेग आफ्टर एमआई, तो एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया होता है, ठीक हो गया। ओके, सारे एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया के पीस दिए हुए हैं, पेन, पैलर, पैरास्थीसिया, पोइकिलोथीमिया, पैरास्थीसिया, पैरालिसिस, पल्सलेसनेस, तो मोस्ट प्रोबेबली ये थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की वजह से होता है, ठीक हो गया। एमआई की वजह से थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोस्ट
कॉमन सिम्टम ऑफ थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। तो थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम में अल्नर नर्व कंप्रेस होती है C8 और T1 और सबक्लेवियन आर्टरी होती है, तो आपको पेन और पैरास्थीसिया मिलेगा C8 और T1 पर। ठीक हो गया। इसके बाद एक डायबिटिक पेशेंट आई है जिसके बेस ऑफ फुट यानी इसको अल्सर हुआ है हील ऑफ फुट पर और डायबिटिक है 20 साल से, लेकिन मेडिकेशन से ठीक नहीं हो रहा। ठीक है, ओके। और कहने का मतलब है इसने लोअर लिम्ब को एग्जामिन किया और इसकी सेंसेशन खत्म हो गई है। और डायबिटिक्स में सबसे पहले वाइब्रेशन की सेंसेशन खत्म होती है। दैट मीन्स उसमें क्या चल रहा है, उसमें न्यूरोपैथिक अल्सर चल रहा है। ओके, डायबिटिक न्यूरोपैथी चल रही है। इसके बाद हिस्ट्री ऑफ पेन इन काफ फॉर लास्ट 2 ईयर्स है। ओके, और वो चल नहीं सकता। दैट मीन्स इंटरमिटेंट क्लॉटिकेशन है, रेस्ट लेने से ठीक हो जाता है। तो इंटरमिटेंट क्लॉटिकेशन है और ये क्रॉनिक लिम्ब स्कीमिया में देखने को मिलता है। ओके, कैबेज में जो ग्राफ्ट इस्तेमाल होता है वो लेफ्ट इंटरनल मेमोरी आर्टरी होता है। वार्डनिंग ऑफ मीडियस्टिनम ऑन एक्सरे एयोर्टिक डायसेक्शन है। ओके, इसके अलावा अच्छा एयोर्टिक डायसेक्शन में कौन सी इन्वेस्टिगेशन करते हैं? अगर पेशेंट स्टेबल है तो आप कंट्रास्ट इनास सीटी स्कैन, सीटी एंजियोग्राफी करते हैं। अनस्टेबल है तो इकोकार्डियोग्राफी करते हैं। एब्डोमिनल एयोर्टिक एनेरिज्म का रिपेयर आपने कब करना है? अगर 5.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा का हो, सिम्प्टोमेटिक हो, मार्फन हो, एम्बोलाइजेशन हो या एयोर्टिक वाल्व इनसफिशिएंसी हो तो आपने सर्जिकल रिपेयर करना होता है। एमआई के बाद सीवियर एब्डोमिनल पेन हुआ है, टेंडरनेस हुआ है और बोट लाइक रिजिडिटी तो एक्यूट मेसेंटेरिक इस्कीमिया। और अगर लिम्स में पेन हो रहा है तो एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया हो जाएगा। न्यू नेट 3 वीक का सिवियर साइनोसिस है तो ये टेट्रालॉजी और फैलट होता है। स्वॉलन लिम्ब आफ्टर एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के बाद हुआ है तो ये कंपार्टमेंट सिंड्रोम है। और अगर ये स्टेसिस की वजह से होता है तो ये डीवीटी होता है। ट्रीटमेंट इन कार्डियोटम्पुनाट, तो कार्डियोटम्पुनाट में नीडल डिकम्प्रेशन करते हैं। ओके, या पेरिकार्डियोसेंटेसिस एक ही बात होती है। ओके, बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर एन्यूरिज्म ऑफ अयोर्टा बिलो रीनल आर्टरी। ओके, इंफ्रा रीनल होता है तो आपने वैसे हाइपरटेंशन को कंट्रोल करना होता है इससे पहले कि रप्चर ना हो जाए। ओके, सही हो गया। और अगर एसिम्प्टोमेटिक है तो वैसे इतना खास दवाइयाँ इस्तेमाल करनी होती है। अगर रप्चर्ड हो चुका है तो आपने सर्जिकल रिपेयर करना होता है, आइडेंटिफाई करना, एक्सरसाइज करना और रिपेयर करना ग्राफ्ट टिश्यू से। ओके, डिबेकी टाइप 1 में आप क्या करते हैं? ओके, थोरैकोटॉमी करते हैं, स्टेनोटॉमी करते हैं, मीडियम स्टेनोटॉमी करते हैं, ग्राफ्ट से उसको रिपेयर कर देते हैं। रेनॉल्ड फिनोमिना थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होता है। थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम में सबक्लेवियन आर्टरी कंप्रेस होगी ना तो रेनॉल्ड फिनोमिना होगा और C8T1 कंप्रेस होगा तो पैरास्थीसिया मिलेगा, पेन और पैरास्थीसिया। ओके, स्मॉल मसल्स ऑफ हैंड में पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है, लो बीपी है, हाई पल्स है और इरिटेबल है। दैट मींस हाइपोवोलेमिक शॉक, हैमरेज हो चुका है। ओके, एक पेशेंट है जिसको जो किसी घर में बैठा हुआ था, अर्थक्वेक आया, जो ज़लज़ले के मलबे के नीचे दब गया है। ओके, तो इस केस में क्या होता है? मसल्स को इंजरी होती है। ओके, मसल्स को इंजरी होती है, रैप्डोमायोलाइसिस होता है, मायोग्लोबिन यूरिया होता है, रीनल फेलियर हो जाएगा। तो इस पूरे सिनेरियो को बोलते हैं कंपार्टमेंट सिंड्रोम। ट्रीटमेंट ऑफ डीवीटी, डीवीटी के लिए एंटीकोएगुलेंट देते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन है, वारफरिन है 3 से लेकर 6 महीनों तक। अप्रोच फॉर डीबेकी टाइप 1, तो डीबेकी टाइप 1 में मीडियम स्टेनोटॉमी यानी थोरैकोटॉमी स्टेनोटॉमी करेंगे और रिपेयर करेंगे उसको। ठीक है, सर्जिकल रिपेयर करते हैं। एब्डोमिनल एयोर्टिक एनेरिज्म अगर 5.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा का है तो आपने सर्जिकल रिपेयर करना होता है। ओके, वाइडनिंग ऑफ मीडियस्टिनम है, सीवियर टियरिंग, इंटरस्कैपुलर पेन है तो एयोर्टिक डायसेक्शन है। गोल्ड स्टैंडर्ड आपकी ऑटोग्राम होती है, सीटी भी कर सकते हैं और इकोकार्डियोग्राम अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं। कैबेज में जो मोस्ट कॉमन ग्राफ्ट इस्तेमाल होता है वो लीमा होता है, लेफ्ट इंटरनल मेमोरी आर्टरी का। इसके अलावा ग्रेट सेफरस वेन का। सीवियर पेन इन काफ ऑन वॉकिंग, दैट मींस इंटरमिटेंट क्लॉटिकेशन है, क्रॉनिक लिम्ब इस्कीमिया है। और अगर रेस्टिंग पेन हो, अल्सरेशन हो, गैंग्रीन हो तो एक क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया है। क्रॉनिक लिम्ब इस्कीमिया में 0.5 से लेकर 0.9 एंकल ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स होता है और क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया में 0.5 से कम हो जाता है। थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम में सबक्लेवियन आर्टरी कंप्रेस होती है, उसकी वजह से रेनॉल्ड फिनोमिना होगा और अल्नर नर्व कंप्रेस होगी C8T1 जिसकी वजह से पेन पैरास्थीसिया मिलेगा। इसके बाद हेड नेक वाला चैप्टर पढ़ लेते हैं। ओके, हेड नेक वाला चैप्टर है। ओके, ठीक है। तो कौन सी अच्छा, एक पेशेंट है जिसको थायरोटॉक्सिकोसिस है और वो थायरोडक्टमी के लिए आई है, तो कौन सी थायरोडक्टमी की कॉम्प्लिकेशन को प्री ऑपरेटिव आप प्रोफाइलैक्सिस दे सकते हैं? तो वह है थायराइड स्टोन जिसको मैनेज करोगे कार्बिमेजोल से, ओके, प्रोपाइल थायोरेसिल से और ल्यूकोल सॉल्यूशन से। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि एक 50 ईयर ओल्ड मैन है, उसका फेस काफ़ी राउंड हो गया, इंपॉर्टेंट है, ब्लूइश पर्पलिश स्ट्राया है तो ये कुशिंग सिंड्रोम होता है जिसमें आपने पोस्ट ऑपरेटिव कॉर्टिकोस्टेरॉइड आपने देने हैं। ओके, नेक्स्ट है कि स्मॉल मैसेस इनसाइड हर लिप है और पिलियोमॉर्फिक एडिनोमा। पिलियोमॉर्फिक एडिनोमा में मैलिग्नेंट पोटेंशियल होती है 3 to 5। और कैसे पता लगेगा कि मैलिग्नेंसी है? साइज बढ़ रहा है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ फेशियल नर्व है, अल्सरेशन ऑफ स्किन है और सर्वाइकल लिम्फोडेनोपैथी है। इसके बाद यूनिलैटरल क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट है, तो इसमें आपको स्पीच थेरेपी हो सकती है, हियरिंग प्रॉब्लम हो सकती है, डेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, ऑर्थोडोंटिक प्रॉब्लम हो सकती है, कॉस्मेटिक प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर? जिसके लिए आपने सेकेंडरी मैनेजमेंट करनी होती है।
ओके, फेशियल ट्रॉमा हुआ हुआ है, तो फेशियल ट्रॉमा में सबसे पहले आपने सर्वाइकल स्पाइन को देखना होता है। एटीएलएस गाइडलाइंस के मुताबिक ए, बी, सी, डी, ई। ए से एयरवे कंट्रोल विद सर्वाइकल स्पाइन इमोबिलिटी, तो सबसे पहले आपने सर्वाइकल स्पाइन को इमोबिलाइज़ करना होता है। नेक्स्ट है कि एक 70 ईयर ओल्ड मैन है जो कि डेंचर पहनता है, यानी जो दाँत में ब्रेसेस होते हैं वो पहना हुआ है। व्हाइट पैच हो गया ओरल कैविटी में, इस व्हाइट पैच को बोलते हैं ल्यूकोप्लेकिया। ओके, तो इसकी मैनेजमेंट क्या होगी? इसने लिखा हुआ है कि डेंचर फिट प्रॉपर्ली, ये असरटेन करना, ऐसा नहीं होता। ओके, बल्कि इल फिटिंग डेंचर की वजह से ल्यूकोप्लेकिया होता है, तो आपने एक्सिजनल बायोप्सी लेनी होती है। ओके, अगर किसी को क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट है, तो आपने सर्जरी कौन सी करनी है और कब करनी होती है? ओके, तो सबसे पहले आपने 5 से लेकर छठे महीनों पे क्लेफ्ट लिप और सॉफ्ट पैलेट की सर्जरी करनी है। क्लेफ्ट लिप की जो सर्जरी होती है वो होती है, ओके, टेनिसन रेंडल और मिलार्ड टेक्निक। मिलार्ड टेक्निक और टेनिसन रेंडल होता है। और जो पैलेट की होती है, हार्ड पैलेट की, वो पैलेटोप्लास्टी होती है, 18वें महीने पे करते होते हैं। मैंडिबल की जो मोस्ट कॉमन साइट होती है वो कॉन्डाइलर नेक होती है। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इन पेशेंट ऑफ पेपिलरी थायराइड कैंसर विदाउट लिम्फेडिनोपैथी, तो वो क्या होती है? ओके, पेपिलरी थायराइड कैंसर में टोटल थायराइडेक्टमी करती है, रेडियो एब्लेशन करते होते हैं। क्लियर? 6 महीनों का फ़ॉलो-अप करते हैं थायरोग्लोबुलिन से और होल बॉडी थायरॉइड स्कैन से। ओके, और अगर कोई रिकरेंस या मेटास्टेसिस हो चुका है तो आप रेडियो एक्टिव आयोडीन से ठीक करोगे। ग्रेव्स डिजीज़ में डिफ्यूज़ टॉक्सिक गोइटर होता है और आइज़ के साइंस होते हैं। ओके, आगे चलते हैं कि अपर नेक में लंप है और ये एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टेनोक्लीडोमास्टोइड में है। मीडियल सॉरी, अपर और मिडल 1/3 के जंक्शन पे है। ट्रांसल्यूमिनेंट होता है, फ्लक्चुएंट होता है, तो ये ब्रिंकियल सिस्ट होता है। नेक्स्ट है कि ट्रैकियोस्टोमी के बारे में क्या बात ठीक है? इट इज़ चार्ली ऑप्शन ठीक है। इट इज़ यूज्ड टू रिक्वायर्ड टू वीन फ्रॉम द प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेशन होती है। ओके, ठीक है। मैकेनिकल वेंटिलेशन से बचने के लिए आप ट्रैकियोस्टोमी वगैरह भी कर लेते हैं। ओके, इसके बाद है कि मेन 2A, मेन 2A को बोलते हैं हम सिपल सिंड्रोम। इसमें मेडुलरी थायराइड कैंसर होता है जिसमें कैल्शियोटेनिन प्रोड्यूस करेगा, डायरिया आपको देखने को मिलेगा। और क्या होता है? और आपको प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म देखने को मिल सकता है और फियोक्रोमोसाइटोमा होता है। पैराथायरॉयड ग्लैंड, इनमें चीफ सेल्स होते हैं जिनके डार्क स्टेनिंग न्यूक्लियस होते हैं। ओके, और पैराथायरॉयड ग्लैंड को लोकलाइज करने के लिए हाई रेजोल्यूशन अल्ट्रासाउंड और सिस्टम में भी स्कैन करते होते हैं। ओके, इसके बाद है कि 40 ईयर ओल्ड है जिसको लॉन्ग स्टैंडिंग स्वेलिंग है पैरोटिड ग्लैंड में, तो मोस्ट लाइकली प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा हो सकता है। हाशिमोटो थायराइडाइटिस की वजह से जो गोइटर होता है उसको बोलते हैं हम, ओके, लिम्फोमा। लिम्फोमा होता है रेडिएशन की वजह से, पैपिलरी कैंसर होता है गोइटर की वजह से, जो एंडाइमिक गोइटर की वजह से फोलिकुलर कैंसर होता है। मैन 2A की वजह से और 2B की वजह से आपको क्या देखने को मिलता है? हम कह सकते हैं कि मेडुलरी थायराइड कैंसर होता है। मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, तो इसमें आपको बोन की जो मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन है और कॉम्प्लिकेशन स्टोन की होती है। बोन स्टोन, मोन्स, ग्रोन्स, ये सब कुछ आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर? इसके बाद स्लाइवरी ग्लैंड प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा, ये मोस्ट कॉमन स्लाइवरी ग्लैंड के ट्यूमर होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है ये ज़ेनकर डायवर्टिकुलम का सिनेरियो बनाया हुआ है कि लोअर इंफीरियर कॉन्स्ट्रक्टर में आपको लंप देखने को मिल रहा है, स्वेलिंग देखने को मिल रही है, गरगलिंग साउंड भी होती है। क्लियर? और इंफीरियर कॉन्स्ट्रक्टर के 2 पार्ट्स होते हैं, ओब्लिक फाइबर को बोलते हैं थायरोफारिंजियस, और जो हॉरिजॉन्टल फाइबर होती है वो क्रिकोफारिंजियस होता है। इन दोनों के दरमियान जो एरिया होता है उसको क्लियन डिस्टेंस बोलते हैं। इसी में ज़ेनकर डायवर्टिकुलम होता है। तो आपने इसकी क्या करनी है? इसकी ओके, डायवर्टिकुलेक्टमी या डायवर्टिकुलोपैक्सी आपने करनी है। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं, मोस्ट कॉमन जो मैंडिबल का फ्रैक्चर पार्ट होता है वो कॉन्डाइलर नेक होता है। सेकंड नंबर पे एंगल ऑफ मैंडिबल और तीसरे नंबर पे केनाइन टीथ आ जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आगे चलते हैं, प्री ऑपरेटिव लोकलाइजेशन ऑफ पैराथायराइड, तो आपने अल्ट्रासाउंड करना और सिस्टम में भी स्कैन करना होता है। एक्टोपिक सिलाइवरी ग्लैंड की जो लोकेशन होती है और स्टीफन बोन सिस्ट होती है, मैंडिबल की लिंगुअल सर्फेस पे देखने को मिलती है। सब मैंडिबल ग्लैंड का स्टोन है इंटीरियर टू द सेकंड मोलर टीथ, यानी प्रोक्सिमल है तो आपने इंसिजन करना है विदाउट डक्ट क्लोजर, और अगर डिस्टल होता तो आपने इंसिजन देना था डक्ट पर और क्लोज करना था। ओके, कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाशिमोटो थायराइडाइटिस, हाशिमोटो की वजह से लिम्फोमा हो सकता है। पेन इन थायराइड ग्लैंड, तो ये सब एक्यूट ग्रैनुलोमेटस थायराइडाइटिस में होता है। इसको डी क्वेरविन थायराइडाइटिस भी कहते होते हैं। मैनेजमेंट ऑफ फॉलिकुलर कैंसर, फॉलिकुलर कैंसर में टोटल थायराइडेक्टमी करते हैं, रेडियो एब्लेशन करते हैं, फॉलो अप करेंगे थायरोग्लोबुलिन से और होल बॉडी थायराइड स्कैन से, और थायरोक्सिन दोगे रिप्लेसमेंट डोज के तौर पर। क्लियर? मैनेजमेंट ऑफ कार्सिनोमा ऑफ पैरोटिड है, ओके, कैंसर है तो टोटल पैरोटिडेक्टमी करोगे। इप्सिलैटरल मॉडिफाइड रेडिकल नाइट डायसेक्शन करते हैं, मैसेटर मसल को काट देते हैं, फेशियल नर्व की रिसेक्शन कर देते हैं। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के लिए अल्ट्रासाउंड और इसके अलावा सिस्टम में भी स्कैन होता है। फ्राई सिंड्रोम पैरोटिड ग्लैंड की सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन होती है, पैरोटिडेक्टमी की वजह से होता है। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की जो कॉम्प्लिकेशन होती है वो रिकरेंट रेडियोपैक रीनल स्टोन्स होती है, कैल्शियम के स्टोन्स आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर? थायरोइडेक्टमी के बाद ब्रेथलेसनेस है और टेंशन हीमाटोमा है, तो आपने इसको इवैक्यूएट करना है। ओके, और आपने ड्रेनेज लगा देनी है, इवैक्यूएट करना होता है, लाइगेट करना है ब्लीडिंग वेसल को, वुंड को वाश करना होता है नॉर्मल सलाइन से, और आपने क्या करना होता है, ड्रेन लगा देनी है। और इसमें ईटीटी नहीं डालते बल्कि क्रिकोथायरॉयडोटमी या ट्रैकियोस्टोमी करते हैं।
साइमोमा बॉडी ऑर्फन एनिया न्यूक्लियस पेपिलरी थायराइड कैंसर में होता है। ओके, इंटैक्ट पिंचिंग सेंसेशन है, डेट मींस नर्व को भी इसने इन्वॉल्व नहीं किया। रेज्ड एयर लोब्यूल, डेट मींस पैरोटिड ग्लैंड का कोई ट्यूमर है और उसने बता दिया एक्टिनिक सेल ट्यूमर है, लो ग्रेड का है। लो ग्रेड का तो सुपरफिशियल पैरोटिडेक्टमी करेंगे, वरना ये ट्यूमर पेरिन्यूरल इन्वेजन करता है, नर्व्स को इन्वेड कर देता है। ओके, मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा है तो आपने ट्रैकियोस्टमी करनी है, एनजी नहीं करनी, ना ही आपने एंडोट्राकियल ट्यूब को भी नहीं करनी, वो अवॉइड करते हैं। ड्रूपिंग ऑफ कॉर्नर ऑफ माउथ है, लॉस ऑफ नेज़ोलेबियल फोल्ड है, ड्रूपिंग ऑफ एंगल ऑफ माउथ। ओके, और इसके अलावा आपको एक्सपोजर केराटाइटिस है, लॉस ऑफ रिंकलिंग है, सारी फेशियल नर्व पाल्सी में देखने को मिलती है। मलिग्नेंसी का कैसे पता लगेगा? जब मैस का साइज बढ़ रहा है, फेशियल नर्व की इन्वॉल्वमेंट है, अल्सरेशन ऑफ स्किन है या सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी है, तो ये मलिग्नेंसी होगी है, जो कि 3 to 5% होती है पिलियोमॉर्फिक एडिनोमा में। मिड लाइन स्वेलिंग है, जो कि टंग की प्रोट्रियन के साथ और स्वालिन के साथ दोनों के साथ मूव कर रही है, तो ये थायरोग्लोसल सिस्ट होती है। ओके, प्रेगनेंसी के सेकंड ट्राइमेस्टर में अगर हाइपरथायरॉयडिज्म है तो उसके लिए आप कौन से ड्रग यूज करोगे? प्रोपाइल थायोरेसिल। मेथिमाजोल आपकी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। ओके, मिड फेज का ट्रॉमा है तो एनजी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। ली फोर्थ हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर होता है जो कि एल्वियोलर ब्लेड को या मैक्सिला को सेपरेट कर देता है रेस्ट ऑफ द स्केलेटन से। ओके, इसके बाद है ट्रीटमेंट ऑफ कोल्ड नोड्यूल ऑन द लेफ्ट लोब। ओके, कोल्ड नोड्यूल है लेफ्ट लोब पे लोकलाइज्ड है तो आपने लोबेक्टमी कर देनी है। ओके, एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व की कंप्रेशन की वजह से क्या होती है? हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होती है। पैराथायराइड के लिए आप सिस्टम में भी स्कैन करते हैं। इन्वेस्टिगेशन फॉर फ्राई सिंड्रोम, वैसे स्टार्च आयोडाइड टेस्ट होता है जो कि ब्लू हो जाता है, लेकिन यहाँ पे सियालोग्राम भी कर सकते हैं। हेड एंड नेक के एमसीक्यू पे आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप इन द मैनेजमेंट ऑफ अनरिस्पॉन्सिव पेशेंट आफ्टर मैंडिबुलर फ्रैक्चर है। ओके, मैंडिबुलर फ्रैक्चर है, अनरिस्पॉन्सिव है तो आपने ट्रैकियोस्टमी करनी होती है फेस के ट्रॉमा में, और ईटीटी नहीं डालनी होती। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मैंडिबुलर फ्रैक्चर कॉन्टाइलर नेक होता है। ओके, अगर यूनिलैटरल क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट है, आपने 2 स्टेज पे सर्जरी करनी है। पहले क्लेफ्ट लिप और सॉफ्ट पैलेट की करनी है 5 लेकर 6 महीनों पर। मिलार टेक्निक और टेनिसन रेंडल होता है, और 18वें महीने पर 15 से लेकर 18 पे आप करते हो पैलेटोप्लास्टी करती है, पायलट की सर्जरी है। मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ पैरोटिड ग्लैंड तो पिलियोमॉर्फिक एडिनोमा होता है, 3 से लेकर 5% मैलिग्नेंट पोटेंशियल होता है। ओके, और मैंने ये बताया था कि पिलियोमॉर्फिक एडिनोमा फीमेल में होता है, यूनिलैटरल आपको देखने को मिलता होता है, 3 to 5% मैलिग्नेंसी के चांसेस होते हैं, और कोल्ड स्पॉट्स होता है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ पैरोटिडेक्टमी तो उसमें फ्राई सिंड्रोम या गस्ट्रेटरी स्वेटिंग या ऑरिकुलोटेम्पोरल सिंड्रोम हो सकता है। कैसे प्रिवेंट करोगे? टेम्पोरालिस मसल का फेशिया फ्लैप या स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड का फ्लैप इस्तेमाल करोगे। और ट्रीटमेंट में एंटीपर्स्पिरेंट है जो कि एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है आई थिंक, और इसके अलावा आप बोटॉक्स का इंजेक्शन दे सकते हैं या टिम्पैनिक न्यूरेक्टमी कर सकते हैं। ओके, अगर टेंशन हीमाटोमा है तो अपने स्टिचेस को ओपन करना होता है। ओके, पोस्ट थायरॉयडेक्टमी की कॉम्प्लिकेशन जिसको प्रोफिलैक्टिकली अवॉइड कर सकते हैं वो है थायराइड की प्रिपरेशन थायराइड स्टॉर्म के लिए। ओके, अगर हो गया तो आपने आईवी हाइड्रोकोर्टिसोन देना होता है, फ्लूइड्स देने होते हैं। क्लियर? इसके अलावा आपने कार्बिमेजोल, प्रोपाइल थायोरेसिल, लीगोल आयोडीन देना होता है, डाइजॉक्सिन और डायूरेटिक्स आपने देने होते हैं। क्लियर? सही हो गया। इसके बाद है कि ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर पेपिलरी थायराइड कैंसर, तो टोटल थायरॉयडेक्टमी करनी होती है। इसमें साइमोमा बॉडी और ऑर्फन एनिया न्यूक्लियस होता है। हाशिमोटो थायराइडाइटिस की वजह से लिम्फोमा हो जाता है। ओके, पैराथायरॉयड ग्लैंड को लोकलाइज करना है तो हाई रेजोल्यूशन अल्ट्रासाउंड और सिस्टम में भी स्कैन होता है। पैराथायरॉयड में आपको चीफ सेल्स मिलते हैं जो कि डार्क स्टेनिंग न्यूक्लियस होते हैं जिनके अंदर, और इनकी जो मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की एडिनोमा की वजह से होती है ना, तो बोन होता है, लेकिन कॉम्प्लिकेशन रेडियोपैक स्टोन्स होती हैं। ओके, ब्रेस्ट कैंसर वाला टॉपिक है। ओके, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट है। ओके, 40 ईयर ओल्ड ओके पेरीमेनोपॉजल वुमेन है, स्किन रैश अराउंड द एरियोला, एरियोला पे रैश और यूरोयन है, और साथ आपको इचिंग, ड्राइनेस मिल रही है, इंटरमिटेंट ब्लीडिंग हो रही है। ओके, तो बेस्ट क्या होगा? निप्पल एरियोला एक्जिमेटस चेंजेस, जो कि पेजर डिजीज ऑफ ब्रेस्ट के साथ एसोसिएटेड होती है। ठीक है, अल्फा ऑप्शन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो बोन लिखा हुआ है, ब्रेस्ट होना चाहिए था। इसके बाद नेक्स्ट है कि जो ब्रेस्ट कैंसर होता है वो एज के साथ बढ़ जाता होता है। ओके, नली पैरिटी में भी आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर? इसके बाद 2 सेंटीमीटर स्लाइटली टेंडर सिस्टिक मैस है लेफ्ट ब्रेस्ट में, लेकिन एक्जिला क्लियर है। ठीक है, एक्जिला क्लियर है, तो इसका क्या मैनेजमेंट करोगे आप? ओके, ठीक है, और 40 साल की है। ठीक है, तो आप इस मैस की आप एस्पिरेशन करोगे, थोड़ा बहुत टेंडर भी है। ठीक है, ताकि साइटोलॉजिकल एनालिसिस करोगे, एफएनएसी करोगे इस मैस की। ओके, ठीक है। इसके बाद बायलैटरल थिन सीरस डिस्चार्ज है, तो ये फिजियोलॉजिकल कॉज की वजह से आपको देखने को मिल सकता होता है। ओके, इसके बाद बायलैटरल नॉन साइक्लिकल मास्टल्जिया है, जनरलाइज टेंडरनेस है और नोड्यूलैरिटी है। क्लासिकल सिनेरियो है फाइब्रोसिस्टिक डिजीज का, जिसको एनडी बोलते हैं, एबरेशन ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट है। ओके, एंड इन्वोल्यूशन है। ठीक हो गया। 3 सेंटीमीटर मोबाइल मैस है, मोबाइल मैस है, डेट मीन्स ये फाइब्रोडिनोमा है। ओके, ठीक हो गया। वैसे फाइब्रोडिनोमा के लिए इसने क्या लिखा हुआ है? एक्सीजनल बायोप्सी। ओके, एक्सीजनल बायोप्सी करेंगे। ओके, ठीक है, एक्सीजनल बायोप्सी कर लेते हैं। इनसीजनल बायोप्सी तो किसी काम की नहीं है। ठीक है, ओके, कोर कट या ट्रो कट बायोप्सी भी ले सकते हैं। ओके, पैटिस टाइप ऑफ मास्टरडेक्टमी में क्या करते हैं? पेक्टोरलिस माइनर को डिवाइड करते होते हैं, उसको निकाल भी देते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड ना लिम्फ नोड्स होते हैं, जो इससे कहने का मतलब है लेवल 1 होता है वो लैटरल होता है, लेवल 2 पीछे होता है, लेवल 3 मीडियल पड़ा होता है। ओके, अ लार्ज लंप है
ब्रेस्ट में और सिस्टोसार्कोमा फाइलोडीज है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसने लिखा हुआ मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टमी। आई थिंक इसका मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टमी नहीं बनता, मैंने बुक में देखा है इन्यूक्लिएशन हो सकता है या वाइड लोकल एक्सियन विद रीम ऑफ नॉर्मल टिश्यू। बीटा ऑप्शन ज़्यादा अच्छा लग रहा है, वरना इसका जो बेस्ट ट्रीटमेंट होता है वो सिंपल मास्टेक्टमी होती है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट है कि डिस्क्रीट स्मूथ ब्रेस्ट लंप है, ओके, येलोविश ग्रीन डिस्चार्ज है, लेकिन जैसे ही उसको एक्सपायर किया था वो खत्म हो गया। डेट मीन्स ये ब्रेस्ट की सिस्टिक डिजीज था। इन्फ्लेम्ड एरियोला है और कोई मैस नहीं है, ओके, कोई मैस नहीं है, सिर्फ अल्सर है। डेट मीन्स ये कोई लोकल डिजीज है। मास्टाइटिस की कॉम्प्लिकेशन हो गई है, तो आपने इसमें क्या करना है, आपने कल्चर करना डिस्चार्ज को, ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड करना होता है। एक्सिलरी नर्व होती है वो टेरिस माइनर के इंफीरियरली पड़ी हुई होती है। क्लियर? इसके बाद ये एक्सिलरी नर्व किसको सप्लाई करती है? डेल्टॉइड मसल को और टेरिस माइनर को सप्लाई करती होती है, और इसके नीचे से होते हुए जाती होती है। ओके, इसके बाद है कि एक 40 ईयर ओल्ड है, इसकी मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टमी हुई है और वो अपने हैंड को फोल्ड नहीं कर सकती पीछे, यानी बैक को छू नहीं सकती और दूसरे स्कैपुला को टच नहीं कर सकती। डैट मीन्स थोरैकोडोर्सल नर्व डैमेज हो गया और वो लैटिस डोर्साई को सप्लाई करती है। जो पेक्ट मेजर होता है ये फ्लेक्शन, एडक्शन, मीडियल रोटेशन करता होता है। क्लियर? इसके बाद है ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन ब्रेस्ट मास्टाइटिस, तो स्टेफ ऑरियस हो जाता है। ग्रीनिश डिस्चार्ज, ग्रीनिश ब्लैकिश ब्राउनिश डिस्चार्ज और सब एरियोलर मैस है, तो डक्ट एक्टेजिया होता है। इसमें सिरकमफ्रेंशियल निपल रिट्रैक्शन होती है। बेस्ट प्रोग्नोस्टिक मार्कर फॉर ब्रेस्ट कैंसर, तो नंबर 1 स्टेजिंग होती है, नंबर 2 एक्सिलरी लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट होती है। क्लियर? फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की, तो इसमें एमआरआई कराना होता है, इसमें मैमोग्राफी लिखा हुआ है। ओके, हाँ, मैमोग्राफी भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट होता है हाई रिस्क फीमेल में जिनमें पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है, उसमें एमआरआई सबसे बेस्ट होता है। और एमआरआई इम्प्लांट्स वाले में कर सकते होते हैं, स्कार को रिकरेंस से डिफरेंशिएट करने के लिए, मल्टीफोकल मल्टी सेंट्री ट्यूमर को देखने के लिए, एक्सटेंट ऑफ डीसीआईएस को देखने के लिए। हार्ट फिक्स सिस्ट है तो आप एफएनएसी कराओगे इसके लिए। ओके, विंगिंग ऑफ स्कैपुला, तो लॉन्ग थ्रैसिंग नॉट डैमेज हो गया, तो ये मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टमी में देखने को मिलती होती है। क्लियर? हार्ड लंप है, लेकिन 5/5 सेंटीमीटर का, वैसे हार्ड लंप लिखा हुआ है 5/5 सेंटीमीटर का, तो जो जाइंट फाइब्रोएडेनोमा होता है 5 सेंटीमीटर तक का होता है, और इस केस में आपने इसकी क्या करनी होती है? सर्जरी करनी होती है, इन्यूक्लिएशन करनी होती है। ट्रीटमेंट ऑफ सिंगल ब्लडी, अगर सिंगल डक्ट से ब्लडी डिस्चार्ज है तो इंट्राडक्टल पैपिलोमा, जिसके लिए माइक्रोडोटेक्टमी करते हैं, जबकि हेडफील्ड ऑपरेशन डक्ट एक्टेजिया में करते हैं। डक्ट एक्टेजिया को पेरिडक्टल मास्टाइटिस भी कहते हैं। ओके, आपने ब्रेस्ट कैंसर में इन्वेस्टिगेशन करा रहे हो, एलएफटी और सीबीसी नॉर्मल है, फिर आपने चेस्ट, सीटी चेस्ट और एब्डोमेन कराना है स्टेजिंग के लिए। ओके, अब एक्जिला में रेडियोथेरेपी क्यों नहीं करते? डिजीज क्लियर नहीं होता और मॉर्बिडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, वहाँ पे रेडियोथेरेपी अप्लाई नहीं करते, सिर्फ रिमूव करते हैं सर्जिकली। ओके, अगर कोई पेशेंट अपने डोर्सम को या बैक को टच नहीं कर सकता, डैट मीन्स थ्रैकोडोर्सल नर्व डैमेज हो चुकी है। ओके, लैक्टेटिंग मदर है विद ब्रेस्ट एब्सेस, तो आपने एस्पायरेशन, अल्ट्रासाउंड गाइडेड एस्पायरेशन करना होता है, इंसिडेंट ड्रेनेज करना होता है। 2/3 सेंटीमीटर मैस है। ओके, कहने का मतलब है पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल है। ओके, विथ नॉन पाल्पेबल लिम्फ नोड नहीं है, लेकिन ओके, और 2 सेंटीमीटर तक है। 2 सेंटीमीटर तक का मतलब T1 है, स्टेज 1 है, तो स्टेज 1 में आप क्या करोगे? वाइड लोकल एक्सियन करोगे, यानी ब्रेस्ट कंजर्वेशन थेरेपी करोगे, जो कि वाइड लोकल एक्सियन होता है। इसमें लंपेक्टमी होता है और क्वाड्रेंटेक्टमी होता है, और सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी लोगे। बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर लंप इन ब्रेस्ट, तो अल्ट्रासाउंड गाइडेड एफएनएसी होता है, लेकिन डीसीआईएस को और कैंसर को सेपरेट करने के लिए आपको क्या कराना पड़ेगा? ओके, आपको ट्रू कट या कोर कट बायोप्सी लेनी पड़ेगी। 3 सेंटीमीटर ट्यूमर का साइज है, 2 से ज़्यादा है, 2 से 5 है, तो ये T2 हो जाएगा। इप्सिलैटरल इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड है, तो ये N3 होता है। इप्सिलैटरल एक्सिलरी लिम्फ नोड हो और वो मूवेबल हो तो N1। इप्सिलैटरल एक्सिलरी लिम्फ नोड हो लेकिन फिक्स्ड हो N2, और मेमोरी नोड हो, इंटरनल मेमोरी हो तो N3 होता है। और स्किन की और चेस्ट वॉल की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन फीमर को इन्वॉल्व कर रहा है, डेट मीन डिस्टेंट मेटास्टेसिस है, तो D2 N3 M1 ये स्टेज 4 से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि डिस्टेंट मेटास्टेसिस है। ओके, मोबाइल मैस इन ब्रेस्ट है, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में तो फाइब्रोएडेनोमा होता है। लेवल 2 लिम्फ नोड पीछे पड़े होते हैं पेक्टोरलिस माइनर्स के। ओके, साइक्लिकल मास्टल्जिया में रीअश्योरेंस करना है, एनाल्जेसिक देना होता है, इवनिंग प्राइमरोज ऑयल देना होता है, डेनाजोल ओटोमैक्सोफिन देना होता है। डिस्टेंट मेटास्टेसिस को चेक करने के लिए पेट स्कैन करते हैं। इन्वेस्टिगेशन फॉर लंप इन ब्रेस्ट, ओके, यानी ब्रेस्ट में लंप है और पाल्पेबल एक्सिलरी लिम्फ नोड है, ठीक है, तो कोर कट बायोप्सी लिखा हुआ है, ठीक है, कोर कट बायोप्सी, टोर कट बायोप्सी होता है। अनेबल टू प्रोट्रैक्शन ऑफ आर्म, ओके, जो प्रोट्रैक्शन ऑफ आर्म ये सिराटस एंटीरियर कराता होता है, और ये लॉन्ग थोरैसिक नर्व की इंजरी हो चुकी है। ओके, और विंगिंग ऑफ स्कैपुला हो जाएगा। कंफर्मेटरी टेस्ट इन ब्रेस्ट के लिए वो एफएनएसी होता है, जबकि स्क्रीनिंग के लिए मैमोग्राफी करते हैं। 40 साल से नीचे वालों में हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, बाद में मैमोग्राफी करते होते हैं। प्री मेनोपॉजल फीमेल है, मोबाइल ब्रेस्ट मैस है, ब्रेस्ट माउस है, तो फाइब्रोएडेनोमा होता है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर लैक्टेशनल ब्रेस्ट एब्सेस, तो आपने अल्ट्रासाउंड गाइडेड रेस्पिरेशन करना होता है, स्टेफ ऑरियस की वजह से होती है।
मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टमी हुई है, जिसको पैटीज मास्टेक्टमी भी कहते होते हैं, तो इसमें अपने आर्म्स को फोल्ड नहीं कर रहा था, पीछे कर नहीं सकता। दैट मीन्स थ्रैकोडोर्सल नर्व की इंजरी हो चुकी है। ओके, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर मैसिव या मलिग्नेंट या रिकरेंट फाइलोइडिस ट्यूमर है, तो आपने मास्टेक्टमी करनी है, सिंपल मास्टेक्टमी करते हैं। अगर बिनाइन है तो इन्यूक्लिएशन या वाइड लोकल एक्सीजन करते होते हैं। क्लियर। लास्ट है हमारा ओके, तो जीसीएस के बारे में क्या बात ठीक है, तो जीसीएस में वर्बल रिस्पॉन्स आ जाता होता है। ओके, 3 वीक हिस्ट्री है हेडेक की और स्मॉल सर्कुलर हाइपोडेंस लीजन विद रिंग लाइक इन्हांसमेंट है। रिंग लाइक इन्हांसमेंट ब्रेन एब्सेस में भी होती है और मेटास्टेसिस में भी होती है, लेकिन 3 वीक की हिस्ट्री बता रहा है कि कोई क्रॉनिक हिस्ट्री है और मे बी मेटास्टैटिक ट्यूमर पॉसिबल है। 60 ईयर ओल्ड है, एज भी इंडिकेट कर रही है। ब्रेन एब्सेस में आपको इन्फेक्शन की हिस्ट्री मिलती है और थोड़ा कम टाइम का होता है। ओके, इसके बाद है कि अर्ली कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, तो स्पाइनल शॉक हो सकता है और न्यूरोजेनिक शॉक हो सकता है। स्पाइनल शॉक में ए रिफ्लक्स या पैरालिसिस आपको देखने को मिलेगा। न्यूरोजेनिक शॉक में ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन और वार्म एक्सट्रीमिटीज होते हैं। जीसीएस में क्या होता है, जीसीएस आउटकम और प्रोग्नोसिस को देखने के लिए इस्तेमाल होता है हेड इंजरी वाले में। लाइक अगर किसी को माइनर हेड इंजरी है तो जीसीएस 15 होता है, माइल्ड में 14 या 15 होता है विद लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है, मॉडरेट में होता है 9 से लेकर 13 और सीवियर में 3 से लेकर 8 होता है। कार्पल टनल सिंड्रोम में अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन होती है, लाइक आपको प्रेगनेंसी देखने को मिल सकती है, ओबेसिटी या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। ओके, और इसके अलावा मिक्सोडीमा, एक्रोमेगैली, हाइपोथायरॉयडिज्म, ये सारी कंडीशंस होती है। ओके, आर्टरी अफेक्टेड इन एपिड्यूरल हेमाटोमा, तो मिडल मेनिंजियल आर्टरी होती है और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इमरजेंसी क्रेनियोटमी या बरहोल सर्जरी होता है। ओके, अगर बर्निंग सेंसेशन हो रही है, रात की आवाज़ ज़्यादा होती है, शेक हैंड करने से ठीक हो जाती है और टीनल साइन, फेलन साइन, डर्किन कंप्रेशन टेस्ट पॉजिटिव है, तो वह कार्पल टनल सिंड्रोम होता है। ओके, ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी में जो C6 होता है वो थंब के लिए होता है, C7 बाइसेप्स नहीं, C6 डर्माटोम थंब के लिए होता है, जबकि C6 मायोटोम की बात करूँ तो वो बाइसेप्स के लिए था, C7 ट्राइसेप्स के लिए था, C8 फ्लेक्सस ऑफ रिस्ट के लिए था और जो T1 था ये एब्डक्टर्स ऑफ फिंगर्स के लिए था। पेन को लोकलाइज कर रहा, डेट मीन्स 3 है। इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स है, डेट मीन्स ओके 3 आ जाएगा। ओके, तीनों 3 नहीं, लोकलाइज टू द पेन ये 5 आ जाएगा। इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स 3 आ जाएगा, तीनों 5 8। आई ओपनिंग टू द वॉइस ये भी 3 आ जाएगा, तो इसका आंसर 11 है। ओके, आफ्टर 4 मंथ्स ऑफ हेड इंजरी है, हेड इंजरी के 4 महीनों के बाद ग्रेजुअल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है, तो ये क्रॉनिक सबड्यूरल हेमाटोमा होता है। बूढ़े लोगों में होता है, एंटीकोगुलेंट की वजह से होता है, कॉर्टिकल ब्रीचिंग वेन के रप्चर होने की वजह से होता है, कॉन्केवो कन्वेक्स होता है, डी शेप होता है। ओके, क्रिसेंट शेप होता है। हाइपोथायरॉइड फीमेल है, टिंगलिंग सेंसेशन रेडियल हाफ में मिल रही है, तो एक कार्पल टनल सिंड्रोम होता है। दोनों अपर लिम्स का वीकनेस हो गया तो ये सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम है। अगर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक और स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक डैमेज हो जाए तो ये एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम है। अगर डोर्सल कॉलम अफेक्टेड है तो ये पोस्टीरियर कॉर्ड सिंड्रोम है। ठीक हो गया। ओके, पेशेंट प्रेजेंट आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ ब्रेन ट्यूमर, तो ये ब्रेन ट्रॉमा, तो ये सबड्यूरल हेमाटोमा आ जाएगा। नंबरेंस ऑफ फर्स्ट 3 फिंगर्स, ओके, यानी 3.5 फिंगर्स इन्वॉल्व है। लॉस ऑफ थिनान मसल है, थिनान मसल LOAF होते हैं। लुम्ब्रिकल्स, ओपोनेंस पॉलिसिस, इसके अलावा ए से एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, और एफ से आपका आ जाएगा फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, तो एक कार्पल टनल सिंड्रोम होता है। C5 सीसिस वर्टिब्रा डैमेज है, तो आपने एंटीरियर डिकम्प्रेशन या डिकम्प्रेसिव लेमिनेक्टमी करनी है ताकि आप स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रेशर कम कर सको। ओके, GCS में आई वर्बल मोटर रिस्पॉन्स होता है, आउटकम और प्रोग्नोसिस को देखने के लिए इस्तेमाल होता है। मिडल मेनिंजियल आर्टरी में आपकी कौन सी होती है, मिडल में सॉरी एपिड्यूरल हेमाटोमा में मिडल मेनिंजियल आर्टरी रप्चर होती है, टीरियन के फ्रैक्चर की वजह से होती है। क्रेनियोटमी या बरहोल सर्जरी करोगे। क्रेनियोटमी कब करोगे, जब आपको मिड लाइन शिफ्ट मिले 5 मिलीमीटर से ज़्यादा का, एलिवेटेड ICP हो या न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन हो, बर्निंग सेंसेशन रात को एग्रीवेट हो रही है लेकिन शेकिंग हैंड से रिलीव हो जाती है, तो एक कार्पल टनल सिंड्रोम है। मीडियन नर्व कंप्रेस हो जाती है। ओके, आफ्टर 3 to 4 मंथ्स है तो एक क्रॉनिक सबड्यूरल हेमाटोमा होगा। ओके, क्रॉनिक वैसे 2 हफ्तों के बाद या 20 दिन के बाद कहते होते हैं। ओके, सॉलिटरी रिंग लाइक इन्हांसमेंट है, वैसे मेटास्टैटिक ट्यूमर में मल्टीपल रिंग्स होती है और आपको ग्रे वाइट जंक्शन पे आपको मैस देखने को मिलता है, ये मेटास्टैटिक ट्यूमर में होता है। और बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर ब्रेन ट्यूमर इज